पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या एक नैतिक उच्च जमीन पर खड़ा है? यह अफसोस की बात है कि मैं बेशर्म हूँ। गेयर, आपके पास एक सम्राट ड्रैगन सम्राट की हड्डी और एक प्राचीन जानवर फीनिक्स सुप्रीम बोन है। यदि आप एक खो देते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। जूनियर भाई मर रहा है, आपको उसे एक सर्वोच्च हड्डी का प्रत्यारोपण करना चाहिए, अन्यथा वह मर जाएगा। एक आवाज की आवाज के रूप में रो किंगे ने अपनी आंखें खाली कर दी, चारों ओर देखा और पाया कि एक सफेद पोशाक में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला उससे बात कर रही थी। स्मृति के अनुसार ये ज्ञात हो सकता है कि यह व्यक्ति उसका मालिक है और उसके पैर बहुत सफेद हैं। रो किंज थोड़ी देर के लिए दंग रह गया और उसे एहसास हुआ कि वह संक्रमित हो गई थी। इसके अलावा मैंने एक उपन्यास को प्रसारित किया है जो आश्चर्यजनक रूप से शांत है। इसमें पुरुष नायक बहुत मजबूत है, बुद्धि और आकर्षण के प्रभामंडल के साथ धन्य है और वह एक धोखेबाज की तरह काम करता है। उपन्यास शायद पुरुष नायक की कहानी के बारे में है, जो पुरुष खलनायक को अपने गुरु के साथ हराकर, जो उससे प्यार करता है, उसकी वरिष्ठ बहन जो उसे बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करती है, और उसकी जूनियर बहन जो उसकी प्रशंसा करती है। तब मास्टर को धीरे धीरे नायक के साथ प्यार हो गया और तीनों परियों ने भी नायक की बुद्धि और आकर्षण के तहत एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और एक साथ खुशी से रहने की कहानी वास्तव में छू रही थी। खैर, हालांकि यह थोड़ा अपमानजनक है, ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद रो किएगे को एहसास हुआ कि वह नायक नहीं था, लेकिन अशुभ पुरुष खलनायक, पुरुष नायक के वरिष्ठ भाई। जब ये खत्म हो गया तो मुझे अचानक दुखी महसूस हुआ। ये कैसे खेलें? ऐसा लगता है कि मुझे फिर से शुरू करना है, लेकिन ये पूरी तरह से निराश नहीं है। साजिश के अनुसार रो केन प्रारंभिक चरण में एक अच्छे व्यक्ति थे और वह संप्रदाय में एक हो गया। इसका कारण ये था कि वह पुरुष नायक और कई बेवफा महिला नायक द्वारा पागल हो गया था। अब ये साजिश का प्रारंभिक चरण है और मादा नायक मास्टर्स उसके प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल थे, जब तक कि रो किएगे ने सही और गलत के इस स्थान को जल्दी से छोड़ दिया। बस जब मैं अपने दिमाग में योजना बना रहा था तो सिस्टम आया। नायिका की बदला प्रणाली को जागृत करने के लिए मेजबान को बधाई। जब तक मेजबान मूल मालिक की ओर से नायिका से बदला लेता है और नायिका को नकारात्मक भावनाओं जैसे पछतावा होता है, वह सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। ओह, वास्तव में एक प्रणाली है। अगर रो किंगे के मुंह के कोने थोड़े से उठे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपना दिमाग बदल सकता है। ठीक है कियोंज, आप एक टकटकी में क्यों हैं? मास्टर आपसे बात कर रहा है। सौम्यता के संकेत के साथ एक स्पष्ट और मीठी आवाज लग रही थी। अगर कियोंज ने महसूस किया कि किसी ने अपने कपड़ों पर तगन कर रहे हैं, तो वह घूमे और एक महिला को एक खगोलीय अमर के रूप में सुंदर देखा, एक लंबी सियान पोशाक पहने हुए, उसे संदेह से देखते हुए। यह उनकी वरिष्ठ बहन थी। रो किंज ने कुछ समय के लिए ऊपर और नीचे देखा, सिर हिलाया और खुद से कहा, ठीक है, वह वास्तव में नायक के हरम में से एक है। वे सभी एक खगोलीय अमर के रूप में सुंदर हैं और उनके पैर बहुत सफेद हैं। क्या वरिष्ठ भाई जियान का उपयोग करने के लिए हड्डियों को बाहर निकालने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं और मृत्यु तक उसे बचाने से इनकार कर सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि वरिष्ठ भाई ऐसा व्यक्ति है। अचानक चाय के संकेत के साथ एक नर्म आवाज लग रही थी। ये बहुत घृणित है, ये पहली नजर में इतना स्तर है। रो किंज ने डूब गए और ध्वनि के स्रोत को देखा। यह एक लाल पोशाक उसकी जूनियर बहन में एक लड़की थी। विज्ञापन, मैं तुम्हें बचाए बिना मरने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रो कियोंज ने सुरावी को ठंड से देखा और इतना भयभीत हो गया कि वह अपने पैरों को कुछ कदम पीछे ले गई। क्या चल रहा है? ये लोग कितना डरावना है। वरिष्ठ भाई इस तरह के व्यक्ति हैं और हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह आज इस लोग के साथ मुझे कैसे देख सकता था? सुरुई एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तब मैंने इसके बारे में सोचा, शायद मेरा वरिष्ठ भाई बुरे मूड में था, अन्यथा वह मुझे इस तरह से क्यों देखेगा? सुरुई ने जल्दी से इसका कारण समझा। रो किंज की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। वह इतना क्रोधित क्यों है? वास्तव में कारण बहुत सरल है। यह ऐसा है जैसे आपके शरीर पर एक सर्वोच्च हड्डी बढ़ रही है। आप एक अजेय रास्ते पर चल सकते थे और दुनिया के शीर्ष पर खड़े हो सकते थे, लेकिन अचानक एक बासी व्यक्ति ने नैतिक रूप से आपका अपहरण कर लिया और आपको सर्वोच्च हड्डी को बाहर निकालने के लिए कहा। यदि आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप होमलेस कहा जाता है, जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता। जब तांग सेंग आया तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन किसी को मारना चाहता था। यदि कियोंज के पास दो सर्वोच्च स्तर की हड्डियां हैं, तो सम्राट ड्रैगन सम्राट और प्राचीन जानवर हुआंग डोंग की हड्डियां, भले ही किसी भी सर्वोच्च हड्डियों को हटा दिया गया हो, भले ही केवल एक ही बचे हुए को अभी भी युवा सुप्रीम कहा जा सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दो सर्वोच्च हड्डियां हो सकता है, तो एक को छोड़ दें। क्या कई हड्डियों और कई रास्तों का होना अच्छा नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुरुष नायक अपने जीवन के खतरे में नहीं है। ये पुरुष नायक पर प्राचीन दुनिया के चुड़ैल द्वारा निर्धारित एक जाल है। यदि वह कुछ छोटे स्थानों या एक बड़े दायरे को खो देता है, तो वह जीवन और मृत्यु के संकट से बच सकता है, इसलिए उसे अपना लेना होगा। भूल नहीं उसके कारण और प्रभाव के लिए भुगतान करता है। क्यों उसे अंत में खुद को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करने दें? इस बारे में सोचते हुए रो किएगे का चेहरा ठंडा और ठंडा हो गया और उसके शरीर में जानलेवा इरादा बढ़ता रहा। गेया, क्या आप किसी कारण से संकोच कर रहे हैं? डरो मत, बस मास्टर को बताओ। ये देखते हुए कि रो किंज के साथ कुछ गलत था, ये किंग्स थोड़ा डूब गए। रो किंज के सिर को घुमाते हुए और धीरे से बात की। ये प्रशिक्षु सबसे अच्छा जानता है और हमेशा बहुत कोमल होता है। इस प्रतिक्रिया का मतलब ये होना चाहिए कि उसके साथ कुछ हुआ है। एक मास्टर के रूप में ये किंग्स को स्वाभाविक रूप से अपने प्रशिक्षु के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना होगा। हाँ, आप संकोच क्यों करते हैं? इस हड्डी को खोने के बाद मैं एक युवा फीनिक्स की तरह हूँ जो अपने पंखों में से एक को तोड़ता है और अपना रास्ता बर्बाद कर देता है। आपको क्यों लगता है कि मैं संकोच करता हूँ? रो कियोंज ने किंग्स को चुपचाप देखा, इस तरह कि एक मास्टर के साथ नशे में महसूस किया, या शायद ये ज्ञान और आकर्षण की आभा के कारण है। मेरी स्मृति में मास्टर वास्तव में मुझे पहले प्यार करता था, लेकिन वह नायक से मिलने के बाद इस तरह का हो गया। लेकिन फिर भी रो कियोंज उसे जो कुछ भी चाहती थी उसे करने नहीं देती थी। अपने रास्ते को बर्बाद करने के लिए आपके पास दो सर्वोच्च हड्डियां हैं और आप दुनिया में सर्वोच्च हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास केवल एक है तो आप अभी भी सर्वोच्च हैं। यह आपके रास्ते को कैसे बर्बाद कर सकता है? क्या यह संभव है कि मेरे जूनियर भाई का जीवन आपकी आंखों में इतना सस्ता हो? ये किंग्स भी थोड़ा गुस्से में थे। वह हमेशा अपने सबसे प्यारे व्यक्ति के रूप में अपने प्रशिक्षु से प्यार करती थी, लेकिन वह रो किंगे को परिवार के संबंधों के प्रति इतनी उदासीन होने की उम्मीद नहीं करती थी। एक लापता सर्वोच्च हड्डी के साथ क्या गलत है? दो जड़ हड्डियां प्रतिभा है, तो क्या ये केवल एक ही नहीं होगा? विज्ञापन, यदि उसके पास दो सर्वोच्च हड्डियां होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपने प्रशिक्षु को देने के लिए तैयार होती, भले ही यह सिर्फ एक हो, क्योंकि ये किंग्स की नजर में चार प्रशिक्षुओं में से कोई भी उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। हाँ, दो सर्वोच्च हड्डियों के साथ मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। अगर मैं एक खो देता हूँ तो मेरी जीवन शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी और मेरी क्षमता काट दी जाएगी। अधिक से अधिक मुझे केवल इस दुनिया में छोटे संप्रदायों के बीच नंबर एक सर्वोच्च कहा जा सकता है। यदि आप अवधारणा को बदलते हैं तो चोरी करना ये बेहद घृणित है, रो किंज ने कहा। जब वह ये सुनती है तो ये किंग्स का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। अप्रत्याशित रूप से इस शिष्य की नजर में उसका अपना भविष्य उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक असफल शिक्षा है। अगर यह उसकी होती तो वह निश्चित रूप से अपनी हड्डियों को दान करने के लिए तैयार होती। आखिरकार उसके शिष्य उसकी आंखों में अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं। जियांग संप्रदाय को छोड़ दो। अब से आप और मैं अब मास्टर और शिष्य नहीं हैं। अगर हम आपसे फिर से मिलते हैं तो हम अजनबी होंगे। ये किंग्स ने रो किंगे पर एक गहरा नजर डाली, निराशा में अपना सिर दूर कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि कियांग वास्तव में अनिच्छुक था तो वह उसे ऐसा
करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, क्योंकि ये किंगस्यू की आंखों में सभी 4 प्रशिक्षु समान रूप से महत्वपूर्ण थे। मास्टर डिसिपल रिलेशनशिप को अलग करने का कारण ये था कि उसके लिए ये स्वीकार करना असंभव था कि उसके पास ऐसा शिष्य था। दिल मर चुका है, यही कारण है कि मैंने दूसरे व्यक्ति को जाने दिया, क्योंकि मैं पुरानी भावनाओं को याद करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। रुओ किंच ने इन शब्दों को छोड़ने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के घूम लिया, और जब वह सही और गलत की इस भूमि से दूर जाने वाला था, तो एक मीठी चिल्लाहट ने उसे रोक दिया। नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। रुओ किंच ने भ्रम की स्थिति में घूम लिया और पाया कि यह उसकी वरिष्ठ बहन थी जो उसे बुला रही थी। क्या कुछ गलत है? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी पहचान नहीं करता है, रिश्तेदार और मास्टर को इतना निराश करते हैं। लेकिन क्या आप अभी भी उस दयालुता को याद करते हैं जो मास्टर ने आपको 10 साल से अधिक समय तक बढ़ाने में दिया है? आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस दयालुता को चुकाना होगा। हरे कपड़ों में महिला को हरे बाल शॉल था, उसके होंठ काटते हुए, और रुओ किंच को निराशा के संकेत के साथ गुस्से में देखा। डिंग, हर कोई मेजबान के आसपास की स्थिति के बारे में जानता है और मेजबान से जियांग चेन, पुरुष नायक और प्राचीन दुनिया के चुड़ैल के झूठ को उजागर करने के लिए कहता है। ये महिलाएं निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगी। मेजबान ने महिलाओं को झटका देने के लिए अपनी 2 सर्वोच्च हड्डियों को नष्ट कर दिया और उन्हें प्रकट किया। जांच करें और सच्चाई सीखने के बाद आप इसे पछतावा करेंगे। कुछ चरणों को पूरा करने के बाद आपको न्यूबीज के लिए एक उपहार पैकेज के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, और कार्य को पूरा करने के बाद आपको 1000 बदला लेने के अंक के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। बस फिर सिस्टम साउंड बजा। दोनों हड्डियों को नष्ट करना, क्या वे मेरे लिए ऐसा करने के योग्य हैं? रुओ किनगे मुस्कुराया। उसके पास कोई फायदे नहीं है। उसके पास आम लोगों की तुलना में सिर्फ 2 और सर्वोच्च हड्डियां हैं। यदि वह इन दोनों हड्डियों को खो देता है, तो क्या वह एक साधारण व्यक्ति नहीं बनता? वह इतना बेवकूफ नहीं होगा कि दूसरों को पछतावा करने के लिए अपने हितों का बलिदान करें। दूसरों ने इसे पछतावा किया, लेकिन वह क्या हासिल कर सकता है? क्या इसे पछतावा करना उपयोगी है? मैं एक बेकार व्यक्ति नहीं बन गया। ये सिर्फ कुछ महिला नायक के विवेक को थोड़ा मुश्किल बनाता है। क्या ये हो सकता है कि वे एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते? 10 साल बाद और 100 साल बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, शादी कर ली और उनके बच्चे थे, लेकिन उन्हें कोने में बुला दिया गया था। क्या आप उसे थोड़ा याद रखेंगे? यहाँ तक कि अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप बस आहीं भरेंगे। हाँ। विज्ञापन अध्याय 2 ड्रैगन और फीनिक्स ट्विंस सुप्रीम बोन नष्ट कर देना कार्य पूरा हो गया है और मेजबान को बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। नौसिखिया उपहार पैकेज ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स डबल सुप्रीम बोन मेजबान की डबल सुप्रीम बोन से अधिक मूल्य का है। रुओ किंच ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, चलो जैसा आप कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है, वह जो जानता है कि करंट अफेयर्स एक नायक है, यदि लाभ है तो निश्चित रूप से वह उनका लाभ उठाएगा। कथानक के अनुसार ये ज्ञात हो सकता है कि प्राचीन दुनिया में चुड़ैल और पुरुष नायक जियांग चेन एक दूसरे को जानते थे। जियांग चेन चुड़ैल के मार्गदर्शन के कारण अपने शिक्षक के रूप में अपने गुरु की पूजा करने के लिए जियांग संप्रदाय में आने में सक्षम था, और वह एक जाल में समाप्त हो गया। यदि कियांग जी के पास 2 सर्वोच्च हड्डियां होती, तो चुड़ैल को पता था कि ये किंगस्यू एक ऐसा व्यक्ति था जो भावनाओं को महत्व देता था, इसलिए वह एक गुरु था जो अपने शिष्य से प्यार करता था। अगर उसके शिष्य के साथ कुछ होता तो वह इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता और अपनी जान जोखिम में डाल देता। जियांग चेन ने भावनाओं को विकसित करने के बाद उन्होंने इस तरह की एक क्रूर चाल का मंचन किया, जिससे जियांग चेन के जीवन को एक धागे से लटका दिया गया और वह केवल उसे बचाने के लिए सर्वोच्च हड्डी का उपयोग कर सकता था। ये किंगस्यू ने हमेशा पारिवारिक संबंधों को ताकत से अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा अगर कियांग के पास 2 सर्वोच्च हड्डियां होती, तो वह निश्चित रूप से जियांग चेन को बचाने के लिए अपनी एक जड़ की हड्डियों में से एक लेती। इस तरह चुड़ैल ने बुरे आदमी को दिया और पुरुष नायक ने इसे जाने बिना इससे लाभान्वित किया। वह अपने गुरु के प्रति अधिक दयालु बन गया और दोनों दलों के बीच संबंध में बहुत सुधार हुआ। आखिरकार अगर कियांग जी हर संभव तरीके से अपने शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं था, तो यह उसके गुरु की वजह से था। वह अपने रिश्ते का बलिदान करने के लिए अनिच्छुक है, इसलिए जियांग चेन केवल अपने गुरु की दयालुता को याद रखेगा। इस तरह पूरे दर्शक खुश होंगे और केवल रुओ केने को चोट लगी होगी। वेदी से गिरते हुए कोई परवाह नहीं करता। हालांकि सभी को कुछ हद तक छुआ गया था जो वाका चिका ने किया था। उन्होंने अपनी आंखों में बहुत कुछ नहीं देखा। आखिरकार वाका चिका की 2 सर्वोच्च हड्डियां थीं। अगर कोई गायब था तो वह अभी भी सर्वोच्च होगा। थोड़ी देर के बाद वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। अविश्वसनीय साजिश। रुओ कियांग केवल इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं दूसरों पर आरोप लगाने के लिए नैतिक उच्च जमीन पर खड़े होकर। अगर यह आप थे जो दुनिया में सबसे अभिमानी व्यक्ति होने से गए थे, तो दुनिया पर शासन करने के लिए किस्मत में थे। एक छोटे से संप्रदाय में एक प्रतिभा के लिए क्या आप अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए तैयार होंगे? अधिक रुओ कियांग ने इन महिलाओं को देखा उतना ही घृणित महसूस किया। वैसे पुरुष नायक भी काफी घृणित था। वह अपनी दयालुता के बारे में पूरी तरह से भूल गया। अंत में अपने अंधेरे के कारण उन्होंने अपने धर्मी के साथ रहने का एक धर्मी कारण पाया। दिल मास्टर, वरिष्ठ साथी प्रशिक्षुओं और साथी प्रशिक्षुओं ने दर्द को सहन किया और खुद को मार डाला। गेयर, क्या मैंने आपको हड्डियों का दान नहीं करने के लिए नहीं कहा? आप अभी भी इस तरह से मास्टर क्यों देख रहे हैं? रुओ कियांग की घृणित आंखें ये क्यों ने पूछा। रुओ किंज ने अपने विचारों को वापस ले लिया, राहत की सांस ली और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मास्टर को जियांग चेन द्वारा धोखा दिया गया था। उन्हें अपने शरीर को ठीक करने के लिए सर्वोच्च हड्डी की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या मतलब है? ये किंगस्यू थोड़ा डूब गया। भ्रम का एक निशान उसके मूल रूप से निविदा चेहरे पर दिखाई दिया और वह रुओ किंज को खाली रूप से घूरता रहा। रुओ कियांग ने अपना गला साफ किया, अपने विचारों को एकत्र किया और फिर धीरे धीरे बात की। ये जियांग चेन ने किसी तरह प्राचीन दुनिया में चुड़ैल के साथ झुका दिया। चुड़ैल ने उसकी मदद करने के लिए इस तरह का जाल स्थापित किया। हमारे दृष्टिकोण से अगर जियांग चेन सुप्रीम बोन ट्रांसप्लांटेशन के बिना यह एक कयामत की स्थिति है। प्राचीन दुनिया के तरीके बहुत अजीब हैं। यदि जियांग चेन को उनके हाथों में सौंप दिया जाता है, तो वह निश्चित रूप से मर नहीं जाएगा। अधिक से अधिक वह कुछ छोटे स्थानों को खो देगा। उदाहरण चिन्ह, मालिक, वरिष्ठ बहन, जूनियर बहन, गेयर। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ऐसी हास्यास्पद चीजों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यह अभी से है। आप और मैं अब मास्टर और शिष्य नहीं हैं। ये किंगसेक्स ने आहें भरी और उसकी आंखों में निराशा थोड़ी अधिक हो गई। वह वास्तव में यह उम्मीद नहीं करती थी कि रुओ कियांग खुद को धोखा देने के लिए इस तरह के झूठ को बनाने के लिए पर्याप्त स्वार्थी होगा। वह रुओ किंज को हड्डियों को सौंपने के लिए मजबूर नहीं करेगी, लेकिन मास्टर डिसिप रिलेशनशिप खत्म हो गई है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते क्या? तुम रुओ किंज ने हल्के से कहा। ऐसा नहीं है कि हम आपको विश्वास नहीं करते हैं। प्राचीन दुनिया की चुड़ैल किस तरह का है वह कभी नहीं दिखाती, यहाँ तक कि मुझे उसे देखना मुश्किल है। तो जियांग चेन एक साधारण भिक्षु उससे मिल सकता है, यहाँ तक कि अगर हम मिलते हैं तो हमारी दोस्ती क्यों है? जियांग चेन उसकी मदद कर सकते हैं क्या? यह एक जाल स्थापित करने के लिए चुड़ैल के जानबूझकर प्रयासों के लायक है। यदि आपके शब्द खामियों से भरे नहीं है तो मैं आप पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता? विज्ञापन। ये किंगस्यू अपने नर्म स्वर में अपनी निराशा को छिपा नहीं सकते थे और इतने लंबे पैराग्राफ को खत्म करने में उसे लंबा समय लगा। रुओ कियांग ने भी थोड़ा दर्द महसूस किया जब उसने सुना कि दूसरी पार्टी ने क्या कहा। ऐसा क्यों है? बेशक यह इसलिए है क्योंकि जियांग चेन नायक, गुफा हवेली, परी, महारानी, परी, गुफा हवेली और इतने पर जो सभी आपके दरवाजे पर पहुंचाए जाते हैं। मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जियांग चेन की चोट के बारे में कुछ अजीब है? दानव संप्रदाय के लोग उसके लिए एक फैंसी क्यों लेंगे? इसके अलावा उसने उसे नहीं मारा, लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से उसके शरीर को नष्ट कर दिया। यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसके पास अपने अंगों और हड्डियों को पोषण देने के लिए एक सर्वोच्च हड्डी होनी चाहिए, और मैं उनमें से 2 के साथ हुआ। एक को बाहर निकालना ठीक होगा। सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि यह एक संयोग है?
वे बस मेरे कबीले के साथ परेशानी के बिना मेरी एक जड़ की हड्डियों में से एक को गुप्त रूप से नष्ट करना चाहते हैं ताकि मैं अब उनके लिए खतरा न बना सकूं। उद्धरण चिन्ह। रो कियोंज ने बस अपने विचारों को हल किया और इस लंबे पैराग्राफ को बाहर निकाला। इसका कारण ये था कि उसने इतना समझाया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या ये नायिकाएं वास्तव में अपमानजनक थीं। वह किसी भी अच्छे व्यक्ति को गलत तरीके से दोष नहीं देना चाहता था। गैर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अपने चेहरे पर एक कठोर नजर के साथ रो कियोंज को देखते हुए ये किंगजू का फ्राउन गहरा हो गया। वह थोड़ी चिंतित थी। क्या ये बच्चा पागल हो सकता है? क्या वह इतना कल्पनाशील हो सकता है? या वह उद्देश्य पर नाटक कर रहा था? अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए नहीं है। यह सही है वरिष्ठ भाई कियान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भाई जियांग चेन ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? जूनियर बहन सुरुई को यह सुनकर थोड़ा दुखी महसूस हुआ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? रो कियोंज ने सुराई को हल्के से देखा। वह थी जिसने अतीत में मूल मालिक को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सफेद आंखों वाला भेड़िया उस पर विश्वास नहीं करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक बाद में काला हो जाएगा। मूल मालिक के बारे में सोचते हुए रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए असहज महसूस किया। वह अपने गुरु के लिए फिल्मी था और गोद लेने की दयालुता को कभी नहीं भूलता था। हालांकि यह छोटा था, उन्होंने हमेशा चुपचाप अपनी दया के लिए आपको किंगस्यू को चुकाया। बाद में क्योंकि उसने एक जड़ की हड्डी खो दी थी और उसकी क्षमता जियांग चेन की तरह अच्छी नहीं थी, वह धीरे धीरे शुरू हुआ उसकी उपेक्षा करें। जियांग चेन पर अधिक विचार रखो। उसने राक्षसों को अधीन करने के लिए अपनी वरिष्ठ बहन के साथ मिलकर अभ्यास किया और सबसे अधिक समय एक साथ बिताया। रो किंज के पास एक भारी बंधन था और उसने इस रिश्ते में भी बहुत महत्व दिया और एक दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार था। हालांकि साजिश के बीच और बाद के चरणों में उसकी वरिष्ठ बहन ने उन दोनों को एक साथ रखा क्योंकि वे युवा थे। हर दिन ध्यान से ध्यान रखने वाले परी फूलों को उनकी खेती में सुधार करने के लिए जियांग चेन को दिया गया था। अंतिम एक और भी अधिक अपमानजनक है। अगर कियोंज एक वरिष्ठ भाई के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, अपनी जूनियर बहन से प्यार करता है और उसके लिए खड़े होकर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है? सुरुई एक सफेद आंखों वाला भेड़िया बन जाता है जो जियांग चेन के दिल को तोड़ता है, अंधेरे की प्रक्रिया को तेज करता है। हालांकि रो केगे और सुरुई के बीच संबंध अन्य दो के रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि किसने अपने अंधेरे में सबसे अधिक रो किंज की मदद की, तो ये सफेद आंखों वाला भेड़िया जो चाय से भरा है निश्चित रूप से पहला श्रेय मिलेगा। वह 3 निम्न वर्ग की लड़कियों में सबसे कम है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते क्या तुम? रो किंज ने हल्के से कहा। ठीक है, ये बहुत नकली है। लेन खुआनिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आप सभी सोचते हैं कि मैं स्वार्थी हूं और आपको अपने रास्ते के लिए नहीं बचाऊंगा, है ना? रो किंज ने फिर से कहा। हाँ, अगर वरिष्ठ भाई कियान इसे हमें साबित करना चाहता है तो हड्डियों को बाहर निकालें। सुरुई ने सिर हिलाया। जब ये किंगस्यू ने ये सुना तो उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और खुद को इतना दुखी होने से रोकने के लिए रो किंज को देखने से अपना सिर दूर कर दिया। जाहिरा तौर पर उसने भी ऐसा सोचा था। मास्टर, क्या आप भी जांच करने और अपने शिष्य को निर्दोष होने का मौका देने के लिए तैयार नहीं है? रो किंगे ने ये किंगस्यू को देखा जिनकी आंखें बंद थीं। कोई जरूरत नहीं है। ये किंगस्यू अभी भी उसकी आंखें बंद कर चुके थे और उसकी नर्म आवाज में ठंडक का संकेत था। प्राचीन दुनिया बहुत शक्तिशाली है। जियांग चेन जांच के परिणामों का पता लगाने के बाद एक लाश होगी। भले ही आपने कहा कि एक झूठ है, फिर भी हड्डियों को पार करना आवश्यक क्यों है? यदि आप वास्तव में इसका मतलब है, आप पहले हड्डियों को क्यों नहीं सौंपते हैं और मैं बाद में जांच करूंगा? उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। बाद में जियांग चेन ने अपना जीवन खो दिया और चुड़ैल को अब कोई चिंता नहीं थी। क्या मास्टर को लगता है कि उसे पता लगाने की क्षमता है? रो केगे ने ठंड से मुस्कुराया। क्या आपके पास क्षमता है? इसके बारे में चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मेरे दिल में वास्तव में शिकायतें हैं। हम एक साथ बड़े हुए और आप मेरे चरित्र को सबसे अच्छे से जानते हैं। रो किंगे ने फिर से लिंग हुआनिंग को देखा। लोगों को जानने और उनके चेहरे को जानने के लिए, लेकिन उनके दिल नहीं। लोग बदल जाएंगे। मैं अब अज्ञानी छोटी लड़की नहीं हूँ और आप उस भावुक युवक नहीं हैं जो हर दिन मेरी वरिष्ठ बहन की रक्षा करने के लिए चिल्लाते थे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अब अच्छे या बुरे हैं? लिंग हुआनिंग की गलिश वॉयस, जिसे कोमल और कुरकुरा होना चाहिए था, इस समय बेहद सुस्त था। 2 बच्चे वापस नहीं हैं, अब यहाँ नहीं है। अब आप हैं और मैं हूँ। अगर हम अतीत को याद नहीं करते हैं तो हमारी पिछली दोस्ती अब समान नहीं होगी। कनेक्शन। उद्धरण चिन्ह। ये सच है, लोग बदल जाएंगे। आप हैं और मैं हूँ। हमारे और अतीत की दोस्ती के बीच कोई संबंध नहीं है। कृपया इस वाक्य को याद रखें। रो किंगे को अब इन महिलाओं के लिए कोई उम्मीद नहीं थी और एक स्नेह के साथ लिंग हुआन को देखा। मुझे आशा है कि आपको भविष्य में इसका पछतावा नहीं होगा। किसी कारण से लिंग हुआनिंग ने रो केने की ठंडी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी बाईं कलाई को अपने दाहिने हाथ से असहज कर दिया। क्या चल रहा है? भले ही मुझे विश्वास नहीं है, रो किंगे अपने दिल में इस तरह की एक असहज भावना को महसूस करता है। इस दृश्य को देखकर ये किंग्स मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा व्यथित महसूस करते हैं। आखिरकार वह उस बच्चे को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी जो बड़ा हो गया था। लेकिन अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते तो आप इसे सहन नहीं कर सकते। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप गलत हैं। ये किंग्स शब्दों के साथ रो कियोंज को आराम नहीं देंगे। उसके प्रशिक्षु ने वास्तव में उसे दुखी किया। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे आपको साबित करूंगा। रो किंगे ने दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया और उसकी छाती को जोर से मार दिया और पसलियों को तोड़ने की आवाज तुरंत खेत में लग रही थी। रो किंज के हाथ उसकी छाती में चाकू मारा। तुम क्या कर रहे हो? ये किंग्स ने उसके मुंह को ढक लिया और रो किंगे की खूनी छाती को देखा, उसकी आंखों में संकट के संकेत के साथ। इस दृश्य को देखकर रो किंगे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, क्या ये चोट लगी है? कुछ ऐसा है जो आपको बाद में और भी अधिक व्यथित कर देगा। तुम सब मेरे साथ ऐसा करने दो। अंत में रो किंगे ने दोनों हाथों से कड़ी मेहनत की और अपनी छाती से बाहर निकले। उसी समय उन्होंने खून का एक बड़ा माउथफुल उल्टी कर दी और उसका चेहरा पीला हो गया। यदि रुयन गायब में क्रमशः सुनहरी रोशनी और लाल बत्ती के साथ 2 और बेलनाकार हड्डियां चमकती हैं, तो वे कलाई की तरह मोटी हैं और पूरा शरीर शक्तिशाली दबाव जारी कर रहा है। गोल्डन फेयरी एनर्जी और रेड फेयरी एनर्जी लगातार हड्डियों से जारी की जाती हैं। सभी को एक दिव्य एहसास देता है। ये दोनों हड्डियां निस्संदेह सर्वोच्च हड्डी हैं। एक चमकदार सुनहरा सम्राट ड्रैगन हड्डी है और एक चमकदार लाल प्राचीन जानवर फीनिक्स हड्डी है। ये घने प्राचीन ताओवादी शिलालेखों के साथ उत्कीर्ण है जो रहस्यमय और सरल दिखता है। चूंकि आपको लगता है कि मैं सड़क की खातिर सर्वोच्च हड्डी को सौंपने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं इन 2 सर्वोच्च हड्डियों को एक साथ नष्ट कर दूंगा ताकि मैं एक बेकार व्यक्ति बन जाऊं। रो किंगे ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ आहें भरी। ये सुनते ही लड़कियां दंग रह गईं। लेन हुआनिंग ने पहले से प्रतिक्रिया दी और एक स्नेह के साथ कहा, जूनियर भाई कियान, कृपया गुस्सा होना बंद कर दें और बस ये कहें कि क्या आप एसएक्स नहीं करना चाहते हैं? इस तरह की कड़वी चाल का उपयोग क्यों करें? लेन हुआनिंग की राय में ये रो केने द्वारा मंचित एक चाल होनी चाहिए जो मास्टर और खुद को नर्म हृदय करने और उसे रोकने की उम्मीद कर रही थी, और फिर वह ढलान से नीचे चला जाएगा। आखिरकार जो वास्तव में अपनी 2 सर्वोच्च हड्डियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ होगा और दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने का अवसर छोड़ देगा। मूर्खतापूर्ण लड़का, क्या आप इतने लंबे समय से एक साथ रहते हैं? क्या वरिष्ठ बहन को पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं? रो किंगे ने लिंग निंगुआ को नजरअंदाज कर दिया और आह भरी जारी रखी। चूंकि मैं एक बच्चा था, इसलिए मैंने हमेशा पारिवारिक संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण बात माना है। मैंने अपने गुरु, वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब आपके बीच कोई नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आपकी खेती बर्बाद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रो केगे ने बोलने के बाद उसकी आंखों में उदासीनता का एक नजर उठी और उसके हाथों में 2 हरी लपटें सामने आईं। 2 सुप्रीम हड्डियों, एक सोना
और एक लाल रंग को मिटाने लगे। लपटों के कटाव के नीचे सर्वोच्च हड्डी कम होने लगी, लेकिन लेन हुआनिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक सर्वोच्च हड्डी को नुकसान बहुत गंभीर नहीं था, तब तक इसकी मरम्मत धीरे धीरे की जा सकती थी। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रो कियोन समय के लिए रुक रहा था अपने गुरु को उसे मनाने के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन रो किन्ने के चेहरे को थकावट से भरा हुआ और ठंड पसीना लगातार उसके माथे से बाहर निकलते हुए। लेन हुआनिंग को पता नहीं था कि वह अपने दिल में एक अकथनीय असहज भावना क्यों महसूस कर रही थी। विज्ञापन अध्याय 3 हम गलत थे। जैसे ही सुप्रीम बोन पिघल गया, रो किंच के चेहरे पर थकान अधिक से अधिक गंभीर हो गई। हालांकि सर्वोच्च हड्डी को हिंसक साधनों से निकाला गया था, फिर भी यह वागा चिका के शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सर्वोच्च हड्डी घायल हो जाती है तो वागा चिका को पीछे छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम बोन एक विशेष प्रकार की अमर हड्डी है जो स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे कीमती खजाना है। मास्टर और उनकी खेती के स्तर के रूप में रो केने की पहचान के रूप में ये सुप्रीम बोन को राख करने के लिए एक छड़ी को धूप में ले जाएगा। आखिरकार ये किंगक्स इस दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। अतीत में गुरु और शिष्य के बीच संचित दोस्ती को इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता था। रो कियोन को जियांग चेन को दान करने के लिए रूट बोन हेड्स में से एक को सौंपने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह सिर्फ अपने प्रशिक्षु को उसके सामने मरने और कुछ भी नहीं देख सकती थी। यदि यह वह होता जिसकी 2 जड़ की हड्डियां होती, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रशिक्षु के जीवन को बचाने के लिए उनका उपयोग करेगी, भले ही यह सिर्फ एक था। और अब अगर कियांग जी नहीं चाहते हैं तो उसे वह करने दें जो वह चाहता है। वह रो किएगे को रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जूनियर सिस्टर सुरुई द्वारा रोका गया था। मास्टर कृपया नहीं, वह सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नाटक कर रहा है। मास्टर को अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए। सुरुई ने अपना सिर हिला दिया। कड़वा मांस रणनीति, ये किंगस्यू ने खुद को बड़बड़ाया, मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कड़वे मांस की रणनीति का उपयोग करने के इस बिंदु तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों है? मास्टर आपको रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बस नीचे आओ और छोड़ दो। ये किंगस्यू एक बेहद असहज मूड में थे। रो किंच ने एक अलग व्यक्ति की तरह काम क्यों किया? अतीत में उसने चाय और पानी के साथ अपने गुरु की सेवा की, अपनी वरिष्ठ बहनों और जूनियर बहनों के लिए घर का काम किया और प्रमुख जीवन या मृत्यु के मामलों का सामना करते समय पहले कदम रखा। अब वह वास्तव में इतनी स्वार्थी हो गई कि उसने वास्तव में उससे निपटने के लिए एक क्रूर चाल का मंचन किया। महत्वपूर्ण क्षणों में मैं दूसरों से हस्तक्षेप से बचने के लिए मेजबान के लिए सर्वोच्च हड्डी के अपघटन की गति को गति दूंगा। जब तक 2 सर्वोच्च हड्डियां लगभग आधी हो गई थी, तब तक वागा चिका का चेहरा बेहद पीला हो गया था। उसका शरीर अस्थिर था और वह किसी भी समय नीचे गिर जाती थी। आप जीते हैं, ये किंगसेक्स ने कहा। वह अपने प्रशिक्षु को इस तरह की यातना से पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। उसे रो किंच को बाधित करने के लिए पहल करनी थी, अन्यथा सर्वोच्च हड्डी नष्ट हो जाएगी। ये किंगस्यू धीरे धीरे रो किंच की ओर चले गए और कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी मैं अभी भी आप पर विश्वास नहीं करूंगा। मास्टर और शिष्य के बीच संबंध खत्म हो गया है। चलो आपको बचाने के बाद पहाड़ पर नीचे जाते हैं। 2 सर्वोच्च हड्डियों के साथ आपके पास निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य होगा। गुलाम, अब से आप अपने यांगुआन ग्रेट दाव पर जाते हैं और मैं अपने एकल प्लैंक पुल को पार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह पहले से ही रो कियोंज से बेहद निराश थी। अगर रो कियोंज वास्तव में ये 2 जड़ हड्डियां नहीं चाहते थे, तो वह धीरे धीरे उन्हें उसके सामने क्यों जलाएगा? वह जानती थी कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। फिर केवल एक संभावना है, यदि कियांग जी ऐसा करता है तो ये केवल एक क्रूर चाल हो सकती है। इसलिए रो किंग ने न केवल ये किंगक्स को खुद पर विश्वास करने में विफल रहे, बल्कि वास्तव में उसे थोड़ा निराश किया। सुरुई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी जीभ पर क्लिक किया। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उसने पहले ही देखा था कि यह रो किंच की चाल थी। आखिरकार वह अक्सर इस ट्रिक का इस्तेमाल रो कियोंज के सामने से करती थी। ये प्रभावी था और हर बार लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। अपना उद्देश्य। लेकिन सुरावी को यह नहीं पता था कि रो केनेज ने पहले ही देखा था कि यह एक चाल थी, और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि रो किंच ने उस पर डॉट किया था कि उसने जानबूझकर दिखाया कि वह बताने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि लेन हुआनिंग भी मदद नहीं कर सकी, लेकिन जब वह रो केन की दयनीय उपस्थिति देखी तो उसका सिर हिलाया। क्या यह वही जूनियर भाई कियान है जिसे वह पहले जानती थी? इस तरह के एक क्रूर चाल का प्रदर्शन करना घृणित है। निश्चित रूप से लोग बदल जाएंगे। वह पहले की तरह कभी भी निर्दोष नहीं थी। विज्ञापन। वह पहले की तरह कभी दयालु नहीं था। ये किंगस्यू पहले से ही रो किंच के सामने चल चुके थे, लेकिन जब सभी ने सोचा कि रो किंच की 2 सर्वोच्च हड्डियों को बचाया जा सकता है, तो वे राख में बदल गए और एक पल में गायब हो गए। ये किंगस्यू, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, रो किंगे ने खून का एक बड़ा मुंह थूक दिया। उसकी दृष्टि काली हो गई और उसका शरीर जमीन पर भारी पड़ गया। एक ही समय में 2 सर्वोच्च हड्डियों को खोना बैकलैश वास्तव में बहुत अच्छा है। ये किंगस्यू का चेहरा रो कियोंज द्वारा लगाए गए गर्म रक्त से ढका हुआ था और उसका पूरा व्यक्ति एक पल के लिए एक सुस्त अवस्था में गिर गया। क्या चल रहा है? सर्वोच्च हड्डी अचानक क्यों गायब हो गई? यह नहीं होना चाहिए। लेन हुआनिंग और सुरुई भी इस समय ये किंगस्यू के पक्ष में भाग गए और मास्टर के चौंकते हुए लुक को देखा और गहरे विचार में गिर गए। 2 सर्वोच्च हड्डियां वास्तव में चली गई हैं। अब से अगर कियोंज को दुनिया में नंबर 1 सर्वोच्च नहीं कहा जाता है, तो भी संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभा उसके लिए होना मुश्किल होगा। यदि कियोंज ने कहा कि वह पथ की परवाह नहीं करता है, तो ये झूठ या झूठ नहीं है। यह वरिष्ठ भाई कियान की चाल हो सकती है। मास्टर कृपया ध्यान से जांचें और किसी भी वरिष्ठ भाई कियान और वरिष्ठ भाई जियान को दोष न दें। सुरुई ने जल्दी से इस कारण का पता लगा लिया और 2 किंगस्यू के लिए फुसफुसाए। उसने हमेशा लोगों को बहुत सटीक रूप से आंका है। यह वरिष्ठ भाई कियान की चाल होनी चाहिए। उसे एक छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया में कोई भी वास्तव में अपनी 2 सर्वोच्च हड्डियों को कैसे नष्ट कर सकता है और अपने भविष्य को बर्बाद कर सकता है, तो यह वरिष्ठ भाई कियान होना चाहिए और वरिष्ठ भाई जियान के चरित्र को निंदा करना चाहिए। ये किंगसेक्स ने नहीं बोलते थे, लेकिन नीचे गिरा दिया और ध्यान से रो किंच के रक्त दाग वाले सिर को उठाया। उसने अपने सफेद जैद हाथ को बाहर निकाल दिया और धीरे से सांस की जांच करने के लिए अपनी छाती को मार दिया। उसका चेहरा अचानक पीला हो गया। उसका मुंह लंबे समय तक काम प्रयास में और वह बोल नहीं सका। थोड़ी देर के बाद उसने अपना चेहरा ढक लिया और आंसू उसके सफेद चेहरे पर धोते रहे। थोड़ी अदृश्य गंदगी को धोने के लिए लग रही थी। हमने गलत तरीके से कियांग जी को दोषी ठहराया। लेन हुआनिंग भी एक पल के लिए अविश्वास में था। वह बस वहां खाली खड़ी थी। उसकी आंखें रो कियांग जी पर तय हुई, जो कि किंगस्यू की बाहों में पड़ी थी, लेकिन उसका मस्तिष्क भ्रमित था। मैं घबराहट की स्थिति में गिर गया और सोच नहीं सका। यदि कियोंज वास्तव में 2 सर्वोच्च हड्डियों को खो देता है, तो उसका शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी खेती का स्तर 3 स्तरों से गिर गया। वह प्रतिभा वह एक बार मौजूद नहीं थी और वह एक बेकार व्यक्ति बन गई। लेन हुआनिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सुनकर उसके मुंह को ढंके। ये वास्तव में है, वास्तव में ये सच है। इसमें से कोई भी मंचन नहीं किया गया था। आत्मब्लेम की भावना अचानक उसके दिल में बढ़ गई। सुरुई ने भी अविश्वास में अपना मुंह खोला, लेकिन जब वह अपने होश में वापस आए, तब भी उसने अनिच्छा से पूछा, मास्टर क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? मास्टर गलती कैसे कर सकता है? हमने कियांग जी को गलत समझा। तथ्य आपके सामने सही है, कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? यदि आप अभी भी सोचते हैं कि यह एक गलती थी, तो वह थी जिसने वास्तव में गलती की थी। लेन हुआनिंग ने कहा। जब उसने ये कहा तो उसका स्वर कांप रहा था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहा रही थी। उसने गलत तरीके से रो किंच को दोषी ठहराया। वह लग रहा था पहले की तरह ही, और वह व्यक्ति जो वास्तव में पहले से अलग है, वह है यह उसकी है। लेंग हुआनिंग विज्ञापन। उनका एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध है। उसे किसी भी आरक्षण के बिना रो कियोंज पर भरोसा करना चाहिए, बजाय अब के बजाय। रियल डिवीजन, क्यूई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक जनरल, दोहे, सोल फॉर्मेशन, ईश्वरीय संप्रभु, अर्थ अमर, सील अमर, पृथ्वी।
अमर खगोलीय अमर अमर पूर्वज अमर सम्राट मैं हम वास्तव में वरिष्ठ भाई कियान को गलत समझा। सु रुई ने अपना मुंह खोला और रो किंग को किंग सेक्सयू के हथियारों में अविश्वास के साथ देखा। डेयर ने एक पल में 2 सर्वोच्च हड्डियों को खो दिया। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था और उसका सर दिव्य संप्रभु से स्पिरिट जनरल तक गिरा और वह एक साधारण व्यक्ति बन गया। ये किंगसेक्स ने रो किंग के खून से सने बालों को चिकना कर दिया और सुस्त आंखों से उसके चेहरे को देखा। आंसू से भरी आंखों में अभिव्यक्ति जटिलता से भरी हुई थी, लेकिन यह निश्चित था कि उदासी और संकट था। उसने जो कहा वह ऐसा था जैसे वह सु रुई और लिंग हुआनिंग को समझा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा था। उसे उस बच्चे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसे उसने देखा था कि वह बड़ा हो रहा है, नहीं करना चाहिए। वह खुद से पूछना चाहती थी खुद को क्या हुआ, उसने आज ऐसा क्यों किया। चरणबद्ध मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। नौसिखिया उपहार पैकेज ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स डबल सुप्रीम बोन के लिए इनाम को मेजबान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिस्टम स्पेस में अस्थायी रूप से संग्रहित किया गया है। तो वरिष्ठ भाई कियान ने जो कहा वह सच है। सु रुई की आवाज एक मच्छर की तरह नरम थी। ठीक है, ये सच होना चाहिए। हम पहले जूनियर भाई कियान पर विश्वास नहीं करते थे, वह हमें बहुत निराश थे, इसलिए उन्होंने अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए ऐसे चरम साधनों का इस्तेमाल किया। लेन किनिंग ने आहें भरी। यदि रो किए इस समय अभी भी जाग रहा था तो वह निश्चित रूप से मदद करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में स्नेहक यदि आप बहुत अधिक सोचते हैं तो क्या मैं आपके लिए अपने भविष्य को नष्ट कर दूंगा कि आप कंकालों को नहीं जानते हैं जो नहीं जानते कि क्या सही और गलत है। हास्यास्पद वह विशुद्ध रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए है और दूसरों को कुछ भी साबित करने के लिए खुद को गलत नहीं करेगा। जियांग चेन के बारे में नायिकाओं को सफलतापूर्वक संदिग्ध बनाने के लिए मेजबान को बधाई। उन्होंने 1000 जोड़ 1500 जोड़ 2 लक पॉइंट्स के दूसरे पक्ष को लूट लिया, जिन्हें बदला लेने के बिंदुओं में से समान राशि में बदल दिया गया है। ये भाग्य जियांग चेन में नायिका का विश्वास है। कम ट्रस्ट का जियांग चेन की धोखा यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा जिसे चिकनी नौकायन होना चाहिए था। सिस्टम के भाग्य जोड़ और घटाव का एक अनुक्रम भी है। ये किंगस्यू लिंग हुआनिंग और सु रुई के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे से। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वरिष्ठ भाई कियान को दूसरों द्वारा धोखा दिया गया था और जूनियर भाई जियांग को गलत समझा था। हम लंबे समय से वरिष्ठ भाई जियांग के साथ रहे हैं, क्या वह एक चुड़ैल के साथ कुछ ऐसा करने के लिए टीम बनाएगा? क्या अधिक है? ये काफी हास्यास्पद है। सु रुई ने चिंतित रूप से पेड़ पर देखा, आदमी लकड़ी के बिस्तर पर पड़ा और कहा वरिष्ठ भाई कियान वरिष्ठ भाई जियांग के रूप में घायल नहीं है। हमें वरिष्ठ भाई जियांग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो जीवन के खतरे में है। उसने महसूस किया कि उसने जो कहा वह बहुत उचित था। हालांकि वे रो कियांग का बहुत बकाया थे, लेकिन उन्हें इससे प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ध्यान जियांग चेन पर होना चाहिए जिसका जीवन खतरे में है। आखिरकार अगर कियांग जी सर्वोच्च हड्डी खो देता है तो क्या होगा? चाहे चोट लगी हो वह मर नहीं जाएगा। वैसे भी यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष है कि वे सभी बेकार हैं और जियांग चेन को अभी भी बचाया जा सकता है, इसलिए वे रो किंग के कारण जियांग चेन की देखभाल करने में देरी नहीं कर सकते। संभवतः वरिष्ठ भाई कियान जो हमेशा दयालु रहे हैं, हमें अपने मामलों के कारण वरिष्ठ भाई जियांग को मारते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हमें उनकी इच्छाओं का पालन करना होगा। सु रुई ने विश्लेषण किया। आप लोग जियांग चेन की देखभाल करते हैं, मैं जियो के शरीर को ठीक करूंगा। ये किंगस्यू ने रो किंग के शरीर को अपनी बाहों में रखा जैसे उसने किया जब वह एक बच्चा था। धीरे धीरे यार्ड से बाहर चला गया और पहाड़ की ओर चला गया। ठीक है जूनियर सिस्टर सु, मैं आपको जूनियर भाई जियांग की देखभाल करने के लिए कहूंगा। मुझे लगता है मास्टर का पालन करना और जूनियर भाई कियांग की स्थिति पर नजर रखना बेहतर है। इन शब्दों को छोड़ने के बाद लिंग हुआनिंग ने चारों ओर घुमाया और टू किंगस्यू के साथ पकड़ने के लिए उकसाया, जिससे सु रुई को अकेला छोड़ दिया गया और हवा में गड़बड़ हो गई। विज्ञापन अध्याय 4 में सिर्फ चुपचाप अकेले रहना चाहता हूँ। सु रुई ने किसी तरह उसके दिल में आग्रह किया था, हालांकि वह जल्दी से शांत हो गई। अब जब जियांग चेन उसके साथ अकेला था तो वह निश्चित रूप से इच्छाशक्ति पर नहीं जा सकी। वरिष्ठ भाई कियान मुझे क्षमा करें, सिस्टर सु को पहले समग्र स्थिति को रखना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सु रुई ने आहें भरी, उसकी आंखों के कोनों से उदास आंसू पोंछे और फिर उसकी आंखों में एक फम लुक का खुलासा किया। संभवतः मैं क्या करता हूँ जूनियर बहन, वह भी है जो आप अपने दिल में चाहते हैं। मास्टर वरिष्ठ बहन, ये सच है कि वह आपकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती है। पहाड़ पर याओ लिंग पवित्र पूल एल्डर यू का अनन्य पवित्र पूल है जो जियांग संप्रदाय के 12 बुजुर्गों में से एक है। अन्य शिष्यों को निजी तौर पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस समय रो किंग अपने शरीर को ठीक करने के लिए पूल में आगे नग्न पड़े थे, जबकि ये किंगस्यू और लिंग हुआनिंग ने साइड से देखा था। मास्टर जूनियर भाई कियान, क्या वह ठीक हो जाएगा? लिंग हुआनिंग ने अपना सिर उठाया और अपने चेहरे पर एक उदास नजर से अपने गुरु को देखा। ये किंगस्यू ने अपने दिल में विचारों को दूर कर दिया और एक मुस्कुराहट दिखाई। वह ठीक है, लेकिन इस बार उसकी चोट ने उसकी नींद को हिला दिया है। भविष्य में वह आपको हराने में सक्षम नहीं हो सकता है और यहाँ तक कि जियांग चेन भी जो पीछे से आता है वह आपको हराने में सक्षम नहीं होगा। तुलना नहीं कर सकते। मैं आत्मा के गठन के दायरे में केवल आधा कदम हूँ। जूनियर भाई कियान मुझे पहले सिर्फ एक कदम के साथ हरा सकता है। क्या यह उतना गंभीर नहीं है जितना मास्टर ने कहा? लिंग हनिंग ने सावधानी से पूछा। उसके शब्दों के माध्यम से आधे रास्ते में ये किंगस्यू जारी रखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर सकते थे। ये सोचकर कि रो किए अपने अविश्वास के कारण एक बेकार व्यक्ति बन गया था, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से फिर से आंसू बहाए। रो कियांग की कड़ी मेहनत के वर्षों को उनके सबसे भरोसेमंद मास्टर द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। जूनियर भाई, हमारे पास केवल स्पिरिट जनरल रियलम है। लिंग हुआनिंग की चेतना थोड़ा चकित महसूस करने लगी। इस वर्ष 16 साल की उम्र में रो केने की खेती का स्तर दिव्य संप्रभु क्षेत्र है और जब वह 7 साल का था तब आत्मा के सामान्य क्षेत्र की सफलतापूर्वक खेती की गई है। इसका मतलब यह है कि रो किंग की वर्तमान लड़ाकू शक्ति उस समय के बराबर है जब वह 7 साल का था और यहाँ तक कि उसका 7 साल पुराना भी उसे हरा नहीं सकता था। आखिरकार उस समय उनकी 2 सर्वोच्च हड्डियां थीं। ये रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि रो किए केवल अपने 5 साल पुराने स्वयं को हरा सकता है। लिंग हुआनिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले ताकत डालता है, इसलिए जब रो केने ने कहा कि चुड़ैल और जियांग चेन के बीच की स्थिति अभी अगर शब्दों में सामग्री इतनी हास्यास्पद नहीं थी तो वह अभी भी यह विश्वास कर सकती है, लेकिन यह वास्तव में हास्यास्पद था। जियांग चेन जैसा एक नश्वर कैसे हो सकता है दुनिया? यहाँ तक कि अगर वह चुड़ैल को जानता था तो वह अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा जो उसके लिए एक जाल स्थापित करेगा? आप क्या योजना बना रहे हैं? इसलिए उस पल से लिंग हुआनिंग को यकीन था कि रो किंग अब वह नहीं था जब वह एक बच्चा था, जब वह जानता था कि वह एक बच्चा था। लिंग हुआनिंग का चरित्र आधा परिपक्व और आधा अपरिपक्व है। यात्रा के अपने वर्षों के अनुभव के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि दावस बदल जाएगा। उसके दिल में सबसे भारी भावना को भूल जाने में उसके झूठ की अपरिपक्वता। वह समझ नहीं पा रही है कि उसके दिल में गहरे रो किंग के लिए वह किस तरह की भावनाएं महसूस करती है। यह एक व्यक्ति की तरह है, केवल ये पता लगाने के बाद कि किसी अन्य व्यक्ति ने छोड़ दिया है उसे एहसास है कि वह कितना अच्छा है और फिर यह महसूस करता है कि वह जिस व्यक्ति को अपने दिल में सबसे ज्यादा प्यार करता है वह है और उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह गलत थी, बहुत गलत। तो मास्टर, आपको कैसे लगता है कि जियांग चेन के मामले को संभाला जाना चाहिए? लिंग हुआनिंग ने थोड़ा शांत किया, लेकिन उसका स्वर अभी भी कांप रहा था। रो किंग को उसके कर्ज के कारण लिंग हुआनिंग भी जियांग चेन को अपने जूनियर भाई को फोन नहीं करना चाहता था। विज्ञापन। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद ये किंगस्यू ने धीरे धीरे बात की। हालांकि डेयर के शब्द बहुत अपमानजनक और अविश्वसनीय है, उन्होंने इसे अपने स्वयं के रास्ते की कीमत पर किया। इसलिए हमें इस मामले पर निष्कर्ष पर नहीं कूदना चाहिए। हमें गहराई से जांच करना और पर्याप्त सबूत प्राप्त करना बेहतर होना चाहिए।
ठीक है, यह मेरी परेशानी है मास्टर। मुझे जूनियर भाई कियांग को न्याय देना चाहिए। लेन हुआनिंग ने उसके हाथ को कूच किया। मैं जियांग चेन और कियांग जी को अपने बच्चों के रूप में मानता हूँ और किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा। ये किंगस्यू ने धीरे से कहा और कहा। उसने खुद को ताओवाद के लिए समर्पित किया और अभी भी अविवाहित है। कुछ कारणों के कारण वह एक बुजुर्ग बनने के लिए जियांग संप्रदाय आई। वह कुछ प्रत्यक्ष शिष्यों में ले गई और बच्चों के रूप में उनकी देखभाल की। हम तिल्द तभी एक कराह उठी। ये किंगस्यू और लिंग हुआनिंग ने एक ही समय में ध्वनि के स्रोत को देखा और देखा कि रो किंगे ने अपनी बाहों और जम्हाई को खींचते हुए देखा। जब वे जाग गए तो उन्हें परवाह नहीं थी कि वे अभी भी स्कर्ट पहन रहे हैं। उनके सफेद ज़ैड पैर सीधे पानी में गिर गए और रो किंग की ओर बढ़ गए। पागल, मेरा पूरा शरीर दर्द करता है और बहुत थका हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी कमर को चुटकी दी गई है। रो किंगे पानी में ज़ैड प्लेटफॉर्म से बैठ गया, उसे कोसते हुए कि उसे उसके शरीर से दर्द और कमजोरी महसूस हुई। गेया, क्या तुम ठीक हो? ये किंगस्यू रो किंगे के पास आए। रो किंग के चेहरे को छूने के लिए अपने सफेद प्याज जैसे हाथ को फैलाया और एक चिंतित रूप से उसे ऊपर और नीचे देखा। रो किंगे ने बिना भावना के तू किंगसेक्स के हाथ को खटखटाया और अभिव्यक्ति से कहा, हाँ निश्चित रूप से यह ठीक है। जब वह ये सुनती थी तो तुम किंगसू दंग रह गए और फिर उसकी आंखें तुरंत बंद हो गईं। उसके शब्द स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे दुनिया के शीर्ष पर एक बेकार व्यक्ति के लिए खड़ा होना तय था। सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? गेया, क्या आप अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं? ये जानते हुए कि उसका प्रशिक्षु अभी भी उससे नाराज था, ये किंगसू ने उसे हाथ वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये वास्तव में बहुत बेहतर है। मैंने अपना अंतिम लक्ष्य और अभिमानी पूंजी खो दी है और मुझे अब भविष्य में अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी है। रो कियांग ने हल्के से सिर हिलाया। गैर, यह मामला वास्तव में सभी मास्टर की गलती है। एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ रो कियांग को देखते हुए ये क्यूआईजेक्यू ने उसके दिल में एक असहज भावना महसूस की। हालांकि उसने कुछ गलत किया, लेकिन क्या आप उस दयालुता को भूल गए हैं जो आपने उसे दिया था जब वह एक बच्चा था? और हड्डियों का विनाश वह परिणाम नहीं था जो वह देखना चाहती थी। इसलिए ये सब उसकी गलती क्यों है? जो चीजों ने आपको किंगस्यू को महसूस किया उनमें से एक ये था कि अगर रो किंग एक सर्वोच्च हड्डी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो वर्षों से मास्टर और अप्रेंटिस के बीच की दयालुता को काट दिया जाएगा। ये सजा बड़ी नहीं होगी। ये किंगस्यू ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया और यहाँ तक कि इस तरह से रो किंगे को अब मास्टर की दयालुता को चुकाने की जरूरत नहीं है। और ये किंगसेक्स वास्तव में ऐसा नहीं लगता है कि उसने कुछ भी गलत किया है। दूसरी जगह जहाँ वह महसूस करती थी कि वह सुप्रीम बूम को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान ये किंगस्यू को बारीकी से देख रही थी और उसने रो किंगे को समय समय पर हड्डी को नष्ट करने के लिए भी राजी किया। जब सर्वोच्च हड्डी आधा चली गई थी तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खड़े होकर मुझे लगता है कि मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्वोच्च का शेष आधा हिस्सा हड्डी एक पल में गायब हो जाएगी। रो किंग से नफरत करने का कारण भी बहुत सरल है, अर्थात कहानी में इन महिलाओं ने रो केनेज के मूल मास्टर के लिए क्या किया था बहुत अधिक था। बेशक इस अतिरिक्त के लिए एक प्रक्रिया है। यह अब कहानी का केवल प्रारंभिक चरण है, इसलिए ये महिला नायक अपेक्षाकृत सामान्य लगते हैं। लंबे समय तक जियांग चेन के दोहरी प्रभामंडल और आकर्षण से प्रभावित होने के बाद वे जो चीजें करते हैं वह अधिक से अधिक अजीब हो जाएगी, अधिक से अधिक अपमानजनक। एक उदाहरण के रूप में वरिष्ठ बहन लिंग को लें, वह 3 नायिकाओं में सबसे सामान्य लगती है ना? लेकिन बाद में जियांग चेन के लिए उन्होंने जियांग चेन को परिफूल दिया कि उन्होंने और रो किंगे ने एक साथ लगाया जब वे बच्चे थे। उस फूल को रो किंग और लिंग हुआन द्वारा हर दिन सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ बड़ा किया गया था जब वे बच्चे थे और इसने बचपन में कई खूबसूरत चीजें ले ली थीं। यादों ने कम से कम एक तिहाई समय लिया जब दोनों ने बच्चों के रूप में एक साथ बिताया। इस तरह के एक मजबूत प्रतीकात्मक अर्थ के साथ कुछ देना केवल अपमानजनक कहा जा सकता है। इसलिए यदि कियांग चेन महिला नायक से नफरत करता है तो वह वास्तव में यह नहीं मानता है कि जियांग चेन में वास्तव में ज्ञान की आभा है। क्या बात, आप तीनों के आईक्यू को कम कर दिया गया है। संप्रदाय में इतने सारे लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? विज्ञापन मेजबान की धारणा गलत है। हालांकि जियांग चेन के पास तथाकथित हेड बुद्धि कम करने वाली आभा नहीं है, लेकिन उनके भाग्य के कारण उनके पास ऐसी विशेषताएं हैं जो उत्कृष्ट महिला काश्तकारियों महिला नायक को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर समय वह केवल महिला नायक के लिए। क्या आप छोड़ सकते हैं? मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। रो किंगे ने थके हुए चेहरे के साथ आंखें भरी। मास्टर नहीं छोड़ेंगे? ये किंगस्यू ने अचानक रो किंग के हाथ को पकड़ लिया और एक निविदा चेहरे से कहा, मास्टर इस मामले के बारे में गलत है। मास्टर को आपकी बात नहीं सुननी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा कि आपने क्या कहा। जैसा कि आप अपना आपा खो रहे हैं, मेरे शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं है। ये किंगक्स ने जल्दी से पता लगाया कि यह घटना उसके बारे में अधिक थी। कियांग के लिए यह सामान्य था कि अगर वह दोनों हड्डियों को खो देती है तो वह बहुत गुस्से में है। ओह, तो आप नहीं जा रहे हैं, है ना? रो कियांग ने केवल उन शब्दों को सुना जो कि किंगसू ने कहा कि वह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मेरे शिक्षक गेया की देखभाल करने के लिए यहाँ रहेंगे। ये किंगसू ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। परी की आकर्षक मुस्कान इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। यदि कियांग जी को दूसरे पक्ष को नहीं पता था तो वह निश्चित रूप से भाई शू के रूप में मोहित हो जाएगा, लेकिन इस समय वह केवल घृणित महसूस करेगा। ठीक है, तुम नहीं जा रहे हो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, रो किंगे ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, क्योंकि वह अपने शरीर में गंभीर दर्द को सहन करती है और सीधे खड़े होकर पूल से बाहर निकलती है। आपको छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये किंगस्यू थोड़ा चिंतित थे। अगर वह इतनी गंभीरता से घायल हो गया तो रो कियांग झीलिंग पूल को कैसे छोड़ सकता है? ये किंगस्यू ने सीधे पीछे से रो किंग के कंधे पर मांस को पकड़ लिया। हाँ, अगर तुम मुझे जाने नहीं देते तो मैं यहाँ मर जाऊंगा और तुम्हें अपना जीवन दूंगा। रो कियांग ने आपको किंगस्यू को नजरअंदाज कर दिया और आगे चलते रहे। उसके कंधों पर मांस के बावजूद जो खींचा जा रहा था, उसने बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा कदम उठाया और उसके कंधों पर मांस का एक टुकड़ा खींच लिया गया। रो कियांग ने आगे चलना जारी रखा जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये किंगस्यू ने अपने हाथों पर खूनी मांस को देखा और एक पल के लिए दम रह गया। वह समझ नहीं पा रही है कि उसने क्या गलत किया। एक आंसू पूल में गिर गया। आपको इतनी गंभीर चोट के साथ दूर जाना होगा। क्या आप एक शिक्षक होने से बहुत नफरत करते हैं? ये किंगसेक्स ने रो किंगे के पीछे भाग लिया और अपनी पीठ को गले लगाया। उसकी आंखों में कुछ उदास आंसू के साथ उसे एक और कदम नहीं जाने दिया। नफरत न करें। जीवन को छोड़कर मेरे पास जो कुछ भी है वह मास्टर द्वारा दिया गया है। मैं मौत के कगार पर एक अनाथ था। मास्टर ने मुझे बचाया, मुझे वापस संप्रदाय में ले गया और व्यक्तिगत रूप से मेरी देखभाल की। मैं मास्टर के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इस अजन्मे दयालुता को जीवन भर चुकाने में मुश्किल होगी। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। न जाने क्यों वह अपने दिल में असुविधा की भावना महसूस कर रहा था जैसा कि वह बोलता था। यह इतना अजीब क्यों है? रो किंग की अभिव्यक्ति जटिलता से भरी थी। मेरे शरीर में सर्वोच्च हड्डी है और अनगिनत लोग मुझे प्रतिष्ठित करते हैं। यह मास्टर है जो बाहर से दबाव के बावजूद मेरी रक्षा कर रहा है दुनिया, और वह अपनी जान खोने का जोखिम उठाने में संकोच नहीं करेगा। यह मेरा विनम्र जीवन है। उद्धरण चिन्ह। मैं आज पूरी तरह से मास्टर की वजह से जीवित हूँ। अगर मास्टर मेरा जीवन चाहता है तो वह इसे किसी भी समय वापस ले जा सकता है। कृपया मुझे चुपचाप रहने के लिए माफ करें। रो कियांग ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया कि वे किंगसेक्स को दूर करने के लिए और पूल से बाहर निकलते रहे। हालांकि उन्होंने रो कियांग के मूल मालिक के लिए ये कहा था, लेकिन यह उनके दिल से अधिक आया था। वह ये कहना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्यों। हालांकि अपने रक्त को बहने से रोकने के लिए रो कियांग ने अभी भी दर्द को सहन करने और अपने कंधे पर अपना हाथ दबाने के लिए चुना। रक्त को दबाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए ताकि यह बाहर न हो जाए। विज्ञापन अध्याय 5 परिफूल इसे कुत्ते को खिलाएं। हजारों गाने। लिंग हुआनिंग का चेहरा थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था और जब रो कियांग ने उसके पास से गुजरा तो उसने कम आवाज में कुछ बड़बड़ाया, एक मच्छर के रूप में शांत। लिंग हुआनिंग की आवाज सुनकर रो कियांग ने कहा और बिना देखे कहा, एक सज्जन हमेशा अपना शब्द रखते हैं।
मिस लेन को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने क्या कहा है। टोन उदासीन है जैसे कि जीयू की ठंडक। ये कहने के बाद रो किंगे ने अपने पैरों को फिर से उठाया, अपने थके हुए शरीर को खींचकर इस जगह को कठिनाई के साथ छोड़ दिया और पहाड़ के नीचे चलना। लेन गुआनिंग के मुंह के कोने काम गए। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गंभीर गलती की है। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी। उसे जाने दो, गेया की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वह अब गुस्सा नहीं कर सकती। किंगजू ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, सूंघा और घुट गया। यदि कियांग की चोट उसके द्वारा स्थिर हो गई है तो यह वास्तव में थोड़ा कमजोर है, इसलिए यही कारण है कि यू किंगजू ने उसे रोकने पर जोर नहीं दिया। अगर वह उसे अवरुद्ध करने पर जोर देती तो ये केवल उसे और अधिक गंभीर चोटों का सामना करने का कारण बनेगी। रो किएगे ने माउंटेन सटेप बाय सटेप से नीचे चला गया। यद्यपि वह ये क्यूआईजेक्यू का शिष्य था, वह पहाड़ के पैर में रहता था। यह वह स्थान था जहां वह पहली बार संप्रदाय में आया था, क्योंकि रो किएगे के मूल मालिक को इस घर में रुचि थी। अपने प्यार के कारण मैंने पहाड़ों पर जाने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि वे पहाड़ के पैर में रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष शिष्यों के विनिर्देशों के अनुसार विस्तारित किया गया है। यार्ड क्षेत्र में लगभग 5 या 6 गुना बढ़ गया है। रो किंज ने आंगन का दरवाजा खोल दिया और उन्होंने जो देखा वह एक दवा उद्यान था। मेडिसिन गार्डन के बगल में विभिन्न जानवरों के साथ एक शेड था। शेड के बगल में शौचालय था और घर मेडिसिन गार्डन के ठीक बगल में था। बगीचे के विपरीत बीच में एक सड़क है। बेशक यहाँ अभी भी कई सुविधाएं हैं, इसलिए मैंने एक एक करके उनका उल्लेख नहीं किया। रो किएगे ने घर की ओर भाग नहीं लिया, लेकिन बीच में महान दाव पर चलना जारी रखा और सबसे गहरे हिस्से में आ गया। घर के सबसे गहरे पक्ष पर एक छोटा सा बगीचा था। लोगों को आनंद लेने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाते हैं। यद्यपि फूल सुंदर थे और पूर्ण खिलते थे, फिर भी वे बीच में सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर सफेद परी फूल के नीचे मन थे। परी फूल बेदाग हैं, स्वर्ग और पृथ्वी से परियों के रूप में शुद्ध हैं और एक आकर्षक खुशबू है जो लोगों को मदद करने में असमर्थ बनाती है लेकिन नशे में है। एक स्मृति जल्दी से रो किंज के दिमाग में दिखाई दी। जब आप 3 साल के थे तो आपको किंग्जू द्वारा उठाया गया और संप्रदाय में वापस लाया गया। 5 साल की उम्र में ये किंग्जू ने आपके शरीर में 2 सी सुप्रीम हड्डियों का पता लगाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया। सी को हटाने के बाद उसने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तब से अमरता के लिए उसका रास्ता सुचारू रूप से आगे बढ़ा। जब आप 5.5 साल के थे तो आप अपने गुरु के नेतृत्व में 6 साल के थे, जो कि लिंग गुआनिंग से मिले थे। आप जल्दी से उसके साथ शामिल हो गए, जो एक बार अकेले अभ्यास करते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ सोते थे और एक साथ अभ्यास करते थे। उन दिनों के दौरान आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से याद करते हैं। यह आपके जीवन में एक सुखद अवधि थी। विज्ञापन, जब आप 6 साल के थे तो मास्टर आपको एक दुर्लभ परी फूल ले आया। आप और लिंग गुआनिंग ने फूल को एक साथ रखने और उसकी देखभाल करने और इसे एक साथ बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की। इस तरह आपको हर दिन परी फूल की देखभाल करने का समय मिलेगा। परी फूल बहुत स्वस्थ है। जब तक आप 12 साल के थे, जियांग चेन और सुरुएक के बाद एक पहुंचे और लिंग गुआनिंग ने अपनी खेती के कारण जियांगहुआ की देखभाल की उपेक्षा की। रो किएगे ने आखिरकार समझा कि लिंग गुआनिंग 3 नायिकाओं में अधिक सामान्य क्यों था। ये पता चला कि वह और मूल नायिका रो कियोंज एक बार इतना गहरा रिश्ता था। हालांकि लिंग गुआनिंग ने अभी भी रो किंज को सजा देने के लिए निर्धारित किया है। इस बारे में सोचते हुए रो किएगे ने सीधे हजारों फूलों में कदम रखा। बीच में परी फूल पर आया और ऊपर और नीचे देखा। परी घास पर 9 सफेद परी फूल उगते हैं जो बहुत सुंदर हैं। रो कियोंज एक पल के लिए परेशानी में था। 9 फूल हैं, हमें अतिरिक्त एक को कैसे विभाजित करना चाहिए। रो कियोंज ने जल्दी से एक समाधान के बारे में सोचा। सीधे पूरे फूल को उखाड़ फेंका और पूरे परी के फूल को 2 हिस्सों में विभाजित किया, जिसमें एक तरफ 4 फूल और दूसरे पर 5। रो किंगे ने आध्यात्मिक अंगूठी से एक ठंडा जेड बॉक्स निकाला और 5 फूलों को दूसरी तरफ डाल दिया। वह एक बहुत ही उदार व्यक्ति है और उसने लिंग गुआनिंग को अतिरिक्त फूल दिया। चूंकि उनमें से कोई भी फूल उगाना नहीं चाहता है, इसलिए वे रिश्ते को समान रूप से विभाजित कर सकते हैं और रिश्ते को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं। अपने हाथ में शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ परी फूल को देखते हुए रो किएगे ने मदद नहीं की, लेकिन बड़बड़ाया। मास्टर ने कहा कि यह उन कुछ परी घासों में से एक है जो उसने कई वर्षों तक बाहरी दुनिया में भटकने के बाद पाया है, और इस फूल का भी शरीर को ठीक करने का प्रभाव है, जो शरीर को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? जब रो किएगे अपने मुंह में फेयरी फूल लगाने वाला था तो उसे अचानक याद आया कि यह फूल एक बार लिंग गुआनिंग के साथ लगाया गया था और वह अचानक नहीं जानती थी कि वह इसे खाना क्यों नहीं चाहती थी। इसे भूल जाओ, चलो कुत्ते को खिलाओ। रो किएगे केवल असहाय रूप से आहीं भर सकते थे, ये याद करते हुए कि उनके पास 3 सिर वाला कुत्ता भी था और लकड़ी के शेड की ओर चला गया। यद्यपि लकड़ी का शेड लकड़ी से बना है, ये साधारण लकड़ी नहीं है, लेकिन हैंगलिंग लकड़ी विशेष रूप से संप्रदाय में लगाया जाता है। इस लकड़ी की क्रूरता साधारण लकड़ी की तुलना में 5 से 6 गुना हो सकती है। यद्यपि यह पत्थर के रूप में कठिन नहीं है, यह नर्म अधिक कठोरता है और साधारण पत्थरों के बल से 2 गुना झेल सकता है। जीने के लिए इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। रो किएगे एक शेड के बाहर चला गया, उसके सिर को बाड़ के गेट में चिपका दिया और 3 सिर के साथ एक बड़े काले कुत्ते को देखा। कुत्ता आधा मीटर लंबा और लगभग 1.5 मीटर लंबा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह एक भेड़िया है। इस समय ये जमीन पर लेटा हुआ है, तीनों सिरों के साथ, जैसे कि यह सो रहा है। दाही, तुम्हारी बदमाशी वापस आ गई है, रो किंज ने कहा। एक ही समय में थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। मूल मालिक नामकरण में बहुत बुरा था, है ना? इस तरह के दबंग सिर वाले 3 बड़े कुत्तों ने ऐसा अयोग्य नाम दिया। वूफ 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 वूफ। विज्ञापन, वूफ वूफ वूफ। अचानक दाही के 3 सिर लगभग एक ही समय में जाग गए, जो कि रो किंज में उत्साह से चिल्ला रहे थे। देखो मैं तुम्हें क्या लाया। रो किंगे ने दाही के सामने परी घास को लहराया, लेकिन दाही के बीच में सिर को कुछ ही शेक के बाद दाही ने पकड़ लिया। अगले दूसरे शेष 2 से तुरंत मध्य सिर के साथ लड़ने लगे। इस दृश्य को देखकर रो कियोंज को थोड़ा चोट लगी। क्या आप 3 सिर एक ही पेट साझा नहीं करते हैं? हर कोई वही खाता है ना? रो किंज किसी भी लंबे समय तक रहने के लिए बहुत आलसी था और चारों ओर घूमकर घर की ओर चला गया। वह बहुत थक गया था और आराम करने का समय था। आधे दिन बाद ये किंगसेक्स ने पहले ही जुजिन पीक छोड़ दिया था। वह अपने प्रशिक्षु में विश्वास करती थी और सबूत ढूंढना चाहती थी। रो किंज को स्वाभाविक रूप से एक गुजरते हुए शिष्य से ऐसी खबर मिली, लेकिन उन्होंने इसे ठंड से नहीं पकड़ा। आखिरकार कहना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। कौन जानता है कि क्या ये क्यूआईजेक्यू को जियांग चेन को कवर करने का विचार होगा। लिंग गुआनिंग के रूप में वह मूल रूप से रो किंग की देखभाल करने के लिए आंगन में आना चाहते थे, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने इस तरह के एक विचार का विरोध किया। इसके बजाय वह जियांग चेन के आंगन में सुरुई के साथ जियांग चेन की देखभाल करने के लिए आया था। लिंग गुआनिंग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जियांग चेन की परवाह करती थी, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि रो किंज की शारीरिक स्थिति इस समय गुस्से के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए वह उसके पास नहीं गई। रो कियोंज के 2 सर्वोच्च हड्डियों के आत्म विनाश के लिए समाचार स्वाभाविक रूप से फैल गया। जियांग संप्रदाय के 12 मुख्य चोटियों और साई पर्वत आधे दिन के भीतर 3000 शिष्यों में से सभी को इसके बारे में पता था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप नहीं जानते, मैं एक जियांग के शिष्यों में से एक हूँ। मैंने जूनियर भाई जियांग चेन के आंगन के बाहर पूरी प्रक्रिया देखी। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। क्या ये हो रहा है? ये वरिष्ठ और जूनियर बहनें अब तक क्यों जा रही हैं? वे वरिष्ठ भाई कियांग को सर्वोच्च हड्डी को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि वरिष्ठ भाई कियांग इतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी एक दानव बाघ के मुंह से मेरी जान बचाई। हाँ, मैं उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने मुझे मुफ्त में एक कीमती औषधीय जड़ी बूटी दी। मुझे लगता है कि वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन ने सोचा था कि वरिष्ठ भाई कियांग मजाक कर रहे थे। जिस व्यक्ति ने यह सबसे अनुचित रूप से किया था वह पीक मास्टर ये किंग्जू था। एक बुजुर्ग के रूप में वह वास्तव में रो किंज ने 2 सुप्रीम हड्डियों को पिघलाया था।
सबसे हृदयहीन एक सुरुई है। मैंने उस समय अपनी आंखों से देखा कि वरिष्ठ बहन लिंग और एल्डर ये वरिष्ठ भाई कियान की देखभाल करने के लिए भागे। वह केवल वही थी जो नहीं गया था। यह व्यर्थ था कि वरिष्ठ भाई कियान उसे बहुत प्यार करता था। इस तरह हर कोई इस मामले के बारे में बात करता रहा। स्नो तलवार की चोटी सुरुई जो जियांग चेन के ठंडे पसीने को पोंछ रहा था, अचानक उसके दिल में एक अप्रिय भावना महसूस कर रहा था। विज्ञापन अध्याय 6 जियांग चेन की चालें। स्नो तलवार शिखर के मास्टर यू किंगज्यू हैं, जिनके 4 प्रत्यक्ष शिष्य हैं, अर्थात लेंग हुआनिंग, रो किंज, जियांग चेन और सुरुई। लेंग हुआनिंग और सुरुई अपने गुरु के साथ रहते थे, यानी चरम के शीर्ष पर, जबकि जियांग चेन रो किंज के पास पहाड़ से आधे रास्ते में रहते थे और रो किंज चरम के तल पर रहते थे। यदि कियान जी आंगन में बैठे होते तो कई शिष्य उनसे मिलने आते। वरिष्ठ भाई कियान, आप सर्वोच्च हड्डी को नष्ट करने पर जोर क्यों देते हैं? इस वाक्य में सभी सवालों के बीच सबसे अधिक समानताएं हैं। जब भी किसी ने यह सवाल पूछा, रो किनगे ने बस शांति से जवाब दिया, मैं कठिन अभ्यास कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने आसपास के रिश्तेदारों की रक्षा करने के लिए एक बच्चा था। मैं कभी भी एक प्रतिभाशाली नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे सबसे करीबी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इस पूरे शरीर को खुद को खेती करने में कोई फायदा नहीं है। रो किंज ने झूठ नहीं बोला, लेकिन मूल मालिक के पास यह विचार था। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने के लिए खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था, लेकिन हर कोई उसमें असहायता और चिलिंग सुन सकता था। हर कोई वरिष्ठ भाई कियान के चरित्र को देख सकता है। हम वरिष्ठ भाई कियान पर विश्वास करते हैं और हम वरिष्ठ भाई कियान को इस बुरी सांस से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। हम वरिष्ठ भाई कियान के आराम को परेशान नहीं करेंगे। इन शब्दों को छोड़ने के बाद शिष्यों ने लंबे समय तक नहीं रहे और एक के बाद एक रो केने के आंगन को छोड़ दिया। अगर कियोंज ने उन्हें नहीं रोका तो वह काफी खुश होगा यदि ये शिष्य उसे नायिकाओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने एक बदला प्रणाली को जगाया है, वह सिर्फ बदला लेने वाले अंक एकत्र करना चाहता है। सौभाग्य से रो किंज 10 साल से अधिक समय से संप्रदाय में है और उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। सौभाग्य से ये शिष्य मेरे सबसे करीबी लोगों के विपरीत काफी समझदार हैं। रो किनगे ने खुद को बड़बड़ाया। संप्रदाय में 3000 लोग हैं और उन्होंने सीधे कम से कम 1000 लोगों की मदद की है और अन्य 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद की गई है। संप्रदाय के शिष्यों में तेज आंखें होती हैं और वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रो किंज किस तरह का व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, उन कुछ स्वर्ग विक्षेपित नायिकाओं ने प्राचीन दुनिया में चुड़ैलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भावनात्मक अलगाव के विभिन्न तरीकों के लिए दम तोड़ दिया। यदि कियांगे उन्हें दया नहीं करेगा, अगर वह उन्हें दया करता है तो कौन मूल मालिक रो कियांगे पर दया करेगा, जिसे 3 नायिकाओं द्वारा एक खलनायक में बदलने के लिए मजबूर किया गया था और उनमें से 4 द्वारा सही तरीके से आंका गया था। जियांग चेन के कमरे में पहाड़ पर आधा इस समय जियांग चेन को वापस कमरे में ले जाया गया था, बिस्तर पर लेट गया और जाग गया। उसके आसपास की 2 लड़कियां भी इस दृश्य को देखकर थोड़ी खुश थीं। मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी आंखें खोलने और आपको देखने की उम्मीद नहीं थी। विज्ञापन जियांग चेन ने लेंग हुआनिंग और सुरुई के चारों ओर देखा और अगर वाहट से मुस्कुराया। उसका चेहरा ठंडा और सुंदर है और उसका रंग उचित है। वह एक शांत उपन्यास में ड्रैगन किंग की भूमिका के लिए एक आदर्श टेम्पलेट है, जो चेहरे पर एक थप्पड़ होने का नाटक करता है। मास्टर ने आपको पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक जड़ और जीवन शक्ति की गोली दी, जिसने अस्थायी रूप से आपके जीवन को बचाया। हालांकि लक्षण ठीक नहीं होते हैं। आपको अभी भी अपने शरीर को पोषण देने और मजबूत करने के लिए स्वर के स्तर पर उच्च स्तरीय अमर हड्डियों को खोजने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके शरीर में जीवन शक्ति केवल बनी रहेगी। पासिंग लेंग हुआनिंग का लहजा बेहद गंभीर था और बोलने के बाद वह भारी पड़ गई। जियांग चेन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर आह भरी और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अमर हड्डियों, अफसोस इन चीजों को ढूंढना इतना आसान है। हालांकि वरिष्ठ भाई कियान के पास 2 सर्वोच्च हड्डियां हैं, वह निश्चित रूप से मुझे देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इसके लिए खेद कैसे महसूस कर सकता हूं? मैं सिर्फ मौत के लिए इंतजार कर रहा हूं। जियांग चेन एक कोमा में रहा है क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह रो किएगे के सर्वोच्च हड्डी के विनाश के बारे में नहीं जानता था। सु रावी को यह सुनते ही थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह खड़ी हो गई और अपने होंठों को शुद्ध किया और असंतुष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ भाई जियांग उस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं। वरिष्ठ भाई कियान सिर्फ एक कंजूस, बेहद स्वार्थी कंजूस है। वह बल्कि 2 पेनिस छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह, यहाँ तक कि अगर सर्वोच्च हड्डी नष्ट हो जाती है तो मैं आपको एक नहीं देता। हाँ, मुझे लगता है कि वह डरता है कि वरिष्ठ भाई जियांग को एक सर्वोच्च हड्डी देने के बाद उसकी खेती की गति वरिष्ठ भाई जियांग के रूप में तेज नहीं होगी और फिर संप्रदाय के लोग और यहाँ तक कि मास्टर भी उस पर नीचे देखेंगे। उसके जैसे लोगों का खलनायक का दिल है। मैं सबसे अच्छा जानता हूं कि एक सज्जन के पेट को कैसे नियंत्रित किया जाए। सुरुई ने अनुमान लगाया, बार बार घुसना। क्या? जियांग चेन का चेहरा ये सुनकर अचानक बदसूरत हो गया। थोड़ी देर के बाद वह अपने होश में आया और फिर उसने अपना सिर थपथपाया और गुस्से में कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो वरिष्ठ भाई कियान ने 2 जीवन को बर्बाद नहीं किया होगा। आपने अपनी अमर हड्डियों को खो दिया है और अपना रास्ता बर्बाद कर दिया है। इस दृश्य को देखकर सुरुई ने थोड़ा व्यथित महसूस किया। उसने जियांग चेन के बालों को हिलाया और उसे सुकून दिया। वरिष्ठ भाई जी हो। जब जियांग चेन ने ये सुना तो वह तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा के साथ। उसने सुरुई के शरीर पर हाथ रख लिया और उसे हिला दिया और गुस्से से पूछा, ठीक है, क्या आपने वरिष्ठ भाई कियान को मुझे सर्वोच्च हड्डी उधार देने के लिए मजबूर किया था? आपने क्या किया? आप ये कैसे कर सकते हैं? जब वह इस दृश्य को देखती थी तो साइड में लिंग ह्यूनिंग को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था। मैंने देखा कि जियांग चेन को सुरुई से 500 लकी अंक और लिंग हुआनिंग से 20 लॉ पॉइंट्स मिले। कृपया होस्ट करें, कृपया हर समय जियांग चेन के दुष्ट लोगों को दंडित करने का इरादा रखें और कभी भी दुश्मन को कम न समझें। पफ आंगन में रो किंग ने, जो इत्मीनान से चाय पी रहा था, ने सिस्टम को प्रॉम्प्ट सुना और बिना वापस पकड़े उसके मुंह में चाय को थूक दिया। इस समय भी क्या आप अपनी किस्मत बढ़ा सकते हैं? मर्द, इन बेवकूफ नायिकाओं में जहर कितना गहरा है। विज्ञापन या ये इसलिए है क्योंकि जियांग चैनल के चरित्र डिजाइन और अभिनय बहुत अच्छे हैं। रो किंगे ने अपने हाथों को ताली बजाई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन प्रशंसा की। जियांग चेन, आप इस तरह की हेडविंड की स्थिति को इतनी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और कुछ बेवकूफ नायिकाओं की आंखों को अंधा कर सकते हैं, लेकिन आपको 3000 शिष्यों के गुस्से से क्या करना चाहिए? इसका सामना कैसे करें? तो क्या होगा अगर मैं वास्तव में इसका सामना कर सकता हूं? मैं अभी भी सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को नुकसान पहुंचाता रह सकता हूं और स्थिति केवल आपके लिए अधिक से अधिक प्रतिकूल हो जाएगी। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह इस बारे में सोचता था तो थोड़ा मजाकिया महसूस होता है। ये जागृति प्रणाली भी काफी अजीब है। यह एक अजीब भावना है कि यह वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बेशक न केवल यह अजीब है, बल्कि रो क्वीन को स्वीकार करने के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि यह भी दर्द होता है। जियांग चेन का आंगन। मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। कियांग जी ने कहा कि आप एक बार प्राचीन दुनिया से एक चुड़ैल से मिले थे। क्या ये सच है? लेंग हुआनिंग ने जियांग चेन को देखा। प्राचीन दुनिया की चुड़ैल? मैं उसे नहीं जानता। जियांग चेन ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह चुड़ैल को जानता था प्राचीन दुनिया से, उन्होंने चुड़ैल से वादा किया था कि दोनों के बीच संबंधों का खुलासा न करें। जियांग चेन एक सज्जन है और स्वाभाविक रूप से अपना शब्द रखेंगे। कियांग जी ने यह भी कहा कि चुड़ैल हमारे लिए एक जाल स्थापित करती है। लेंग हुआनिंग ने फिर से कहा, ओह क्या खेल। जियांग चेन की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई थी। जियांग चेन के जिज्ञासु लुक को देखकर लेंग ह्यूनिंग ने तुरंत आह भरी। अगर जियांग चेन वास्तव में चुड़ैल को नहीं जानता था तो वह उसके बारे में समाचार सुनने के बाद अवचेतन रूप से उत्सुक कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि जियांग चेन में लेंग हुआनिंग को निराश किया गया था और उसका विश्वास थोड़ा हिल गया था। जियांग चेन के भाग्य मूल्य को 150 से कम कर दिया गया था, जिसे बदला लेने के बिंदुओं में बदल दिया गया है। अगर कियोंज ने अपना मुंह खोला तो वह स्पष्ट रूप से अविश्वास में था जब उसने ये सुना।
लेन हुआनिंग को जियांग चेन के बारे में संदेह है। ऐसा लगता है कि यह एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि 3 बेवकूफों में से एक इतना जहर नहीं है। लेकिन ये सब है, ये बदला लेने के बिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को हिला नहीं देता है। विज्ञापन अध्याय 7 आप हृदयहीन बी तारांकन। लेन हुआनिंग ने जल्दी से जियांग चेन को बताया कि आज क्या हुआ है असंभव। चुड़ैल और मैं एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वह इस जाल को कैसे स्थापित कर सकती थी, बस मेरी मदद करने के लिए। जियांग चेन ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन यद्यपि वह सतह पर शांत था, फिर भी उसके दिल में एक बड़ी लहर थी। चुड़ैल उसे इतनी शर्मनाक बात कैसे कर सकती है, ये बस बहुत ज्यादा था। हाँ, अगर क्योंच एक झूठ बनाता है तो मुझे नहीं पता कि एक अच्छा कैसे बनाना है। प्राचीन दुनिया का चुड़ैल कौन है, लेकिन असली पृथ्वी अमर का एक शीर्षक है। वरिष्ठ भाई जियांग उसे कैसे जान सकते हैं। जैसा कि सुरुई ने कहा, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके होठों को कल कर रही थी। रो किंच की उसकी राय थोड़ी गिर गई। वह पूरी तरह से भूल गई कि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे लगा कि वह इसके हकदार हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जियांग चेन, तुम बी तारांकन, जल्दी करो और मेरे लिए दरवाजा खोलो। जियांग चेन, आप लानत है बी तारांकन जी, आप वास्तव में प्राचीन दुनिया से चुड़ैलों के साथ एकजुट होकर हमारे वरिष्ठ भाई कियांग के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए आप बहुत बेशर्म हैं। इस तरह के शाप और चिल्लाहट लगातार जारी रहे और कमरे के 3 लोग थोड़े भ्रमित थे। रो किंग ने, एक बेशर्म व्यक्ति, वास्तव में संप्रदाय के शिष्यों का ब्रेन वॉश कर दिया था। सुरुई ने अपने दांत पीस लिए, फिर जियांग चेन को देखा और चिंता के साथ कहा, वरिष्ठ भाई जियांग, कृपया गुस्सा न करें। मैं बाहर जाऊंगा और ये देखने के लिए दरवाजा खोलूंगा कि क्या चल रहा है। नतीजतन इससे पहले कि वे बोल रहे थे, आंगन का दरवाजा धमाके के साथ नीचे गिर गया। ये स्पष्ट था कि वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बिना अनुमति के टूट गए। हर कोई एक के बाद एक के बाहर आया, दरवाजा खोल दिया और फिर लोगों का एक समूह आक्रामक रूप से भाग गया और जल्द ही पूरा कमरा लोगों से भर गया। जियांग चेन तुरंत मिनसिंग दृश्य से भयभीत हो गया था और प्रतिक्रिया करने के बाद उसने सभी को अपना हाथ झुका दिया और विनम्रता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप इस समय के लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। यदि आप अपनी दादी के पैरों को असुविधा नहीं कर सकते हैं, तो यह आपके जैसे लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। बोलने से पहले वह बाधित हो गया था। हाँ, अच्छी तरह से किया, अच्छा किया। तुरंत प्रशंसा का एक फट गया। विज्ञापन मूल रूप से वे कुछ हद तक सतर्क थे जब एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन सफल होने के बाद वे अधिक सक्रिय हो गए। जियांग चेन, आप वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। आप भी प्राचीन दुनिया के साथ एकजुट हैं। क्षेत्र में कई उचित आवाजें थीं, लेकिन अधिक लोग बस चिल्लाए और शापित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जियांग चेन जैसे एक बेशर्म व्यक्ति से निपटने का एकमात्र तरीका हिंसा के साथ हिंसा का जवाब देना था और उन्हें उसे एक अच्छा रूप नहीं देना चाहिए। एक छेद, बेशर्म, आप बी तारांकन दी, आप बिना किसी कारण के वरिष्ठ भाई जियांग को क्यों डांट रहे हैं। सुरुई आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन खड़े हो गए और गुस्से में आंखों के साथ मैदान में सभी को देखा। हालांकि कम से कम 40 लोगों ने कमरे में भीड़ लगाई थी, लेकिन सुरुई बिल्कुल भी डर नहीं था। हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया जब उन्होंने देखा कि सुरुई ने मिनसिंग से खड़े होकर खड़े थे। प्रतिक्रिया करने के बाद उनके चेहरे पर गुस्सा अचानक अधिक तीव्र हो गया। उसकी दादी एक हथौड़ा है। मैं बस उस बी तारांकन डी को डांटने में व्यस्त थी, लेकिन मैं आपको एक बदबूदार बी तारांकन सीएच सही कहूं। सुरुई, जब आप पहली बार यहाँ आया, आपको प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। जब आपको तंग किया गया तो आपकी रक्षा किसने की। उस समय सभी ने आपको अलग कर दिया और कोई भी आपके साथ नहीं खेला। हर दिन आपके साथ खेलने के लिए किसने समय लिया। यदि यह वरिष्ठ भाई कियांग नहीं है, तो क्या यह आपका भाई जियांग चेन है। उस समय आपके भाई जियांग चेन कहाँ गए थे। यह सही है, मुझे अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि पहले क्या हुआ था। एक बार जब संप्रदाय प्रशिक्षण समूह एक साथ काम कर रहा था, तो एक बुरा और बेवकूफ बी तारांकन डी, सुरुई ने सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सरल कदम को गड़बड़ कर दिया। यह वरिष्ठ भाई कियांग था जिसने उसे उसके लिए बाहर ले जाया। धत तेरी की, क्योंकि इतनी छोटी सी बात गलत हो गई। वरिष्ठ भाई कियांग को 3 महीने के लिए अपने गुरु ने कैद कर लिया था, और अगर यह वरिष्ठ भाई कियांग के लिए नहीं होता, तो मैं इस बी तारांकन डी के समान टीम में नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, न केवल आपने उसे सर्वोच्च हड्डी को नष्ट करने से नहीं रोका, आपने उसे प्रोत्साहित भी किया। आप बहुत बेवकूफ हैं। टेलीग्राम साउंड, आपने दुर्घटना में आने के बाद भी उसकी देखभाल करने के लिए उसका पीछा नहीं किया। आप टेलीग्राम साउंड, आप हृदयहीन बी तारांकन सीएच, हमारे जियांग संप्रदाय से बाहर निकले। सुरुई का चेहरा इससे डांटने के बाद थोड़ा बदसूरत लग रहा था और उसका चेहरा डांटने से थोड़ा लाल लग रहा था। उसे ये क्यों याद नहीं है। यदि यह सभी के द्वारा नहीं लाया गया होता, तो वह इन पुरानी घटनाओं को भूल जाती। सुरुई की काया थोड़ी अजीब थी, इसलिए वह संप्रदाय के आने के बाद शिष्यों से अलग हो गई थी, क्योंकि वह गंभीर नहीं थी। कोई भी जल्द ही उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। विज्ञापन खबर सुनने के बाद रो किएगे को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वह 1 या 2 घंटे हर बार सुरुई के साथ रहने और उसे एक दोस्त के रूप में ईमानदारी से व्यवहार करती। रो कियांग ने भी उसे दूसरों के साथ पाने में मदद करने की कोशिश की। रो केने ने कई तरीकों की कोशिश की। आखिरकार उसने लोगों को संप्रदाय में धीरे धीरे सुरुई को स्वीकार कर लिया और बाद में उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में माना। यह एक चमत्कार था। मुझे आश्चर्य है कि क्या कियांग ने कितना प्रयास किया। इस तरह सुरुई का कम आत्मसम्मान और संवेदनशील व्यक्तित्व बदल गया। वह दूसरों के साथ साहसपूर्वक पाने लगी, कठिन अभ्यास करें और जाने की लोगों से सलाह के लिए कैसे पूछें। इसके अलावा उसकी विशेष काया के कारण वह जल्दी से ये किंग्सयू द्वारा देखी गई थी और उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, एक आशाजनक भविष्य के साथ। यदि वह समय जब वह संप्रदाय पर आया था, तो सुराई जियांग चेन की तुलना में लगभग 4 साल पहले था, और इन 4 वर्षों के दौरान रो केने धैर्यपूर्वक उसके साथ था, जिससे वह जल्द से जल्द एक सामान्य जीवन में प्रवेश कर सके। बेशक सुरुई पहले या 2 साल में रो केने के लिए बहुत आभारी थी, लेकिन बाद में उसने इसे एक आदत के रूप में लिया और खुशी सभी दयालुता को स्वीकार कर लिया कि रो किंग ने उसके साथ किया, ये सोचकर कि यह वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे बाहरी लोग वरिष्ठ भाई कियांग के साथ मेरे संबंधों के बारे में गैर जिम्मेदार टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सुरुई का चेहरा लाल हो गया और वह सभी को रोकने के लिए जोर से चिल्लाया। ये देखकर कि हर कोई रुक गया था, सुरुई ने सोचा कि उसके शब्दों का प्रभाव था और वह अचानक बहुत अधिक आराम से महसूस करती थी और उसका शर्मा चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सभी के बीच एक मौन समझ थी कि वह उसे पश्चाताप करने का मौका दे। देखो कि उसे कैसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके शब्दों ने सभी को रोक दिया। सुरुई ने तुरंत अपने हाथों को अपनी छाती पर घमंड से डाल दिया, उसके होंठों को घुमाया और कहा, आप बेवकूफ हैं। अगर वरिष्ठ भाई कियांग मुझ पर डॉट्स करता है, तो वह इन भ्रामक चीजों की परवाह नहीं करेगा। वह समझ जाएगा कि मैं समग्र स्थिति की तलाश कर रहा हूँ। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए उसके आसपास 2 लोग हैं। लेकिन वरिष्ठ भाई जियांग कहाँ है। वह वरिष्ठ भाई कियांग की तुलना में अधिक गंभीरता से घायल हो गया था और उसकी देखभाल करने के लिए आसपास कोई नहीं था। वह ये कैसे कर सकता है। वरिष्ठ भाई कियांग मुझे भावना से बाहर काम नहीं करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने वरिष्ठ भाई कियांग की देखभाल करने के लिए आग्रह किया और वरिष्ठ भाई जियांग के साथ रुके। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद सुरुई ने कुछ सांसें ली। गूंगा लोगों को देखते हुए वह अचानक थोड़ा गर्व कर गई और जीत का लाभ उठाने का फायदा उठाया। तो अब आप जानते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। भविष्य में इतना लापरवाह मत बनो। वरिष्ठ भाई कियांग ने मुझे दोष नहीं दिया। आप इस कारण के बारे में क्यों नहीं सोचते, लेकिन आप पहले चिंतित हैं। आपको जल्दी से छोड़ देना चाहिए और वरिष्ठ भाई को परेशान नहीं करना चाहिए। जियांग का आराम। आप इतना बेशर्म होने की उम्मीद नहीं थी। ड्रीम में एक युवा व्यक्ति की एक बेहद उदास अभिव्यक्ति थी। वरिष्ठ भाई कियांग ने हमें बताया कि आप सुरुई वही हैं जिन्होंने आप तीनों में से सबसे चरम चीजें की हैं।
शब्दों के पीछे का इरादा उसे अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए मजबूर करना था। जब उसने सर्वोच्च हड्डी को नष्ट कर दिया तो उसने ठंड से देखा और बेहोश होने पर कुछ नहीं किया। इस तरह के एक हृदयहीन भी तारांकन सी छब ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। ब्लैक में एक अन्य युवक ने अपने हाथ में पंखे को फेंस किया और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ भाई कियान ने आपके बारे में क्या कहा? आप कहते हैं कि मैं घृणित हूँ। सु रुई एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध था। यदि कियान जी ने हमेशा उस पर डॉट किया होता, भले ही वह बहुत अधिक कुछ करता हो, तो वह उसे धैर्यपूर्वक सिखाता और उसे कभी भी डांटता नहीं होगा। अकेले ही इस तरह के आहत शब्दों का उपयोग करने के लिए, घृणित रूप से उसका वर्णन करने के लिए घृणित है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं होना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 8 चर्चा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सु रुई ने अपना सिर हिला दिया। यदि कियोंज का स्वभाव उसके लिए स्पष्ट था तो वह खुद पर विश्वास करेगी, भले ही उसने कुछ बहुत बड़ा किया हो, और अगर वह एक बड़ी गलती करती है तो वह खुद को माफ कर देगी। अकेले इतनी छोटी चीज। जब वह इसके बारे में सोचती है तो सु रुई को फिर से राहत मिली। सब कुछ नकली था। यह निश्चित रूप से ये लोग थे जो उसे बेवकूफ बना रहे थे। भाइयों, इस बी से दूर रहना याद रखें। तारांकन डी, यदि आप उसे भविष्य में देखते हैं, हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। एक व्यक्ति ने सु रुई की ओर इशारा किया और जोर से कहा, यह सही है। सभी ने सिर हिलाया। क्या आपको मुझसे इतना नाराज होने की जरूरत है? सु रुई ने सभी पर अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि वह जानती थी कि ये लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। सु रुई का चंचल दिमाग जगाया गया। उसने अपनी ठुड्डी को उठाया और थोड़ा मुस्कुराया। तुम कौन हो? मेरे क्रियन वरिष्ठ भाई। हम सभी लोग हैं जिनकी उसने मदद की। एक युवक ने पहले बात की। HMPH टिल्डर। सु रुई ने हल्के से मुस्कुराया। तब आपको मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं वरिष्ठ भाई कियान का सबसे प्रिय व्यक्ति हूँ। तारांकन के तुम्हारी माँ। एक मजबूत मोटा आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे डांटा। इस महिला को डांटने के लिए जल्दी मत करो। उसे सब कुछ बताओ ताकि हमारे वरिष्ठ भाई कियान अपने असली चेहरे के माध्यम से देख सकें। एक चालाक युवक ने किसी न किसी आदमी को याद दिलाया और किसी न किसी आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और अपना मुंह बंद कर दिया। और यहाँ तक कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे वरिष्ठ भाई कियान से खेद है और मैं जाऊंगा और बाद में उससे माफी मांगूंगा। क्या आपके साथ कुछ भी नहीं है? क्या आप मुझे डांटने के योग्य हैं? सु रुई ने हल्के से कहा, आपने आज जो किया वह वास्तव में चिलिंग है। मुझे खेद है कि वरिष्ठ भाई कियान ने इन सभी वर्षों में आपकी देखभाल की है। एक भावुक युवक अब इसे सहन नहीं कर सकता और जोर से कहा, मुझे खेद है कि उसने मेरी देखभाल कैसे की। हाँ, सु रुई मुस्कुराया। जब उसने रो किंच के प्यार के बारे में सोचा तो उसने आराम किया और कहा, क्या मैं वह हूँ जिसने उसे मेरे लिए इतना दयालु होने के लिए भीख मांगी? अगर वह मेरे लिए इतना दयालु बनना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सच्चाई नहीं है? सु रुई ने अपनी आंखें घुमाई। आपको क्यों लगता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो आप कुछ हासिल करेंगे? क्या शर्म की बात है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, आयोजन स्थल में सभी ने अचानक एक अकथनीय जानलेवा इरादे को महसूस किया। हालांकि सु रुई ने जो कहा वह एक अभिशाप शब्द नहीं था। वे इसे सुनने के बाद इतने क्रोधित और दुखी क्यों थे? विज्ञापन। भाइयों, चलो उसे एक साथ हरा देते हैं। कैसे हम सभी के बारे में दोष एक साथ सहन करते हैं जब संप्रदाय के बुजुर्ग दोष लेते हैं? एक युवक ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं भी। मैदान में हर कोई जल्दी से एक एकीकृत आवाज तक पहुंच गया। आप क्या करने जा रहे हैं? सु रुई तुरंत भयभीत हो गया और उसकी गर्दन से उड़ गई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हराना चाहता हूँ। एक युवक ने उत्साह से समझाया। हालांकि लिंग हुआनिंग अपनी कनिष्ठ बहन के व्यवहार से असंतुष्ट था, फिर भी वह चली गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी जूनियर बहन को चोट मत करो। अगर कुछ होता है तो प्रतीक्षा करें जब तक कि मेरे गुरु ने इस पर चर्चा करने के लिए वापस न आए। मेरी वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन को चोट मत करो। इस समय जियांग चेंग ने भी अपने घायल शरीर को खींच लिया और खड़े हो गए। दोनों महिलाओं के सामने खड़े हो गए और उसकी बाहों को फैला रहा है। हालांकि उसका शरीर कांप रहा था और उखड़ रहा था, जैसे कि वह किसी भी समय नीचे गिरने वाला था। हो सकता है कि यदि आप गलती से इसे शुरू करते हैं तो इसे छूते हैं, यह नीचे गिर जाएगा। हाँ, जियांग चेंग, नाटक करना बंद कर दें। मुझे पता है कि आपकी योजना तब तक इंतजार करना है जब तक कि हम करीब न जाएं और ये दिखावा करें कि आप गलती से हमारे द्वारा छुआ गया था और फिर दर्द से बेहोश हो गया, है ना? एक युवक ने जियांग चेंग के विचारों को उजागर किया। ये सुनते ही जियांग चेंग दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके विचारों को देखा जाएगा। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा और दृढ़ता से कहा, हाँ, अगर आप मेरी वरिष्ठ बहनों को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे शरीर पर कदम रखना होगा। चलो चलते हैं। वह एल्डर 2 का सबसे पसंदीदा शिष्य है। अगर वह हमें ब्लैकमेल करता है तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। चलो चलते हैं। एक युवक ने अपना सिर हिलाया और पहले दरवाजे से बाहर चला गया। ओह हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार मुझे फिर से पाखंडियों द्वारा दिखावा करना होगा। यह एक अफसोस की बात है कि कुछ मूर्ख इसे नहीं देख सकते हैं। ये देखकर अन्य भी एक के बाद एक दरवाजे से बाहर चले गए। जाने से पहले जियांग चेंग के बारे में कुछ कहना नहीं भूलना। संप्रदाय के शिष्यों में तेज आंखें होती हैं। वे जानते हैं कि रुओ किंगे ने वर्षों में कितनी अच्छी चीजें की हैं और उन्होंने कितनी मेहनत की है। और आपके बारे में क्या, जियांग चेंग? आइए उल्लेख न करें कि आपने कुछ अच्छी चीजें की हैं। कुछ जीवन और मृत्यु संकटों का सामना करते समय आप बहाने पाते हैं और सबसे तेज भाग जाते हैं। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, शीशी भौतिक चीजों पर आधारित एक नायक है और वह जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है। और आप कितने अच्छे काम करते हैं, ईमानदार हैं। इसके अलावा जियांग चेंग जल्द ही या बाद में इस तरह से मृत हो जाएगा, इसलिए उन्हें उसे नाराज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा वे उसे ब्लैकमेल करने पर बर्बाद हो जाते। जैसा कि सु रुई को एक सबक सिखाने के लिए, हाँ, हमेशा ऐसे समय होंगे जब वह अकेली होगी, है ना? जब समय आता है तो भाई मुझे जो चाहे सिखा सकते हैं। सभी के जाने के बाद जियांग चेंग ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और एक निविदा अभिव्यक्ति के साथ कहा, वरिष्ठ बहन, जूनियर बहन, क्या आप डरते नहीं थे? वरिष्ठ भाई जियांग, तुम बहुत सुंदर हो। सु रुई ने उसके हाथों को ताली बजाई, लेकिन वह जो भूल गई वह ये थी कि रो किंगे ने भी इस तरह से उसकी रक्षा की जब वह एक बच्चा था। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि सु रुई रो किंगे की दयालुता के आदी हो गए हैं और इसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए जब वह जियांग चेंग ने खुद को बचाने के लिए कार्रवाई की तो वह ये भूल गया कि रो किंग ने भी इस तरह से खुद को संरक्षित किया। रो किंगे जो आंगन में थे, उस सिस्टम से एक और अधिसूचना मिली जो कि जियांग चेंग की किस्मत को बढ़ाने के बारे में सु रुई के बारे में था, लेकिन वह इन संदेशों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था, जो केवल अपने कीमती समय को बर्बाद कर देगा। वह अब इस बारे में परवाह करता है कि तुम कब सच का पता लगाएंगे, तब वह अंतिम लहर पर पछतावा करेगा और खुद को कुछ पुरस्कार देगा। ट्रांसमीटरेट से अब तक रो कियोंज सिस्टम के उद्देश्य को भी समझता है। मैंने पहले जो किया वह एक नौसिखिया के लिए पहला मिशन था, इसलिए पुरस्कार अपेक्षाकृत उदार होंगे। भविष्य में अगर मैं सिस्टम के माध्यम से मजबूत बनना चाहता हूं तो मेरे पास केवल 2 तरीके हो सकते हैं। एक सिस्टम से मिशन को अस्थायी रूप से ट्रिगर करना है और दूसरा नायिका और नायक की नकारात्मक भावनाओं को एकत्र करना है। लेकिन क्रोध, पछतावा, घबराहट आदि तक सीमित नहीं है, बदला लेने के बिंदुओं में बदल गया। आखिरकार मत भूलना, यह एक बदला लेने की प्रणाली है। चीजें वास्तव में अधिक से अधिक दिलचस्प हो रही हैं। जी दहन में 12 चोटियों का मुख्य शिखर, 11 बुजुर्ग और संप्रदाय नेता ने मीटिंग हॉल में एक साथ इकट्ठा हुए। शायद यही हुआ है। आपको क्या लगता है? ये क्यूआईजेक्यू ने आज की घटनाओं का विवरण बताया, उसने सभी को सौंप दिया। ये बकवास नहीं है। जियांग चेंग को सीधे निष्पादित किया जा सकता है। दाढ़ी के साथ एक बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में मेज पर दस्तक दी। नहीं, यह मामला अभी तक तय नहीं किया गया है। ये किंगस्यू का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसने उसे रोक दिया। मुझे लगता है कि एल्डर लुओ ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। इस घटना का कोई भी पहलू नहीं। रो किंग झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए ये केवल जियांग चेंग हो सकता है।
अपनी छाती में एक लंबी तलवार पकड़े हुए और एक नायिका की तरह दिखते हुए एल्डर फेंग ने इवली को मुस्कुराया। मैं भी, ठीक है, मैं एल्डर लो के बयान से भी सहमत हूँ। मामले को सीधे अंतिम रूप दिया जा सकता है। सभी ने महसूस किया कि दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी सही था। ये सुनकर, हालांकि ये किंगजू सेन चेहरा बहुत बदसूरत था, वह अभी भी खड़ी थी और उसने कहा, वे दोनों मेरे प्रशिक्षु हैं। मेरा मानना है कि न तो उनमें से कोई भी झूठ नहीं होगा। इससे पहले कि मैं सबूत प्राप्त करूं, मैं अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। ये किंगजू ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह जियांग चेन में विश्वास करती थी। वह व्यक्ति जिसे वह वास्तव में अपने दिल के नीचे से प्यार करता था, वह रो केन था, लेकिन उसके दिल में धर्मी विचारों ने उसे किसी भी अच्छे व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहा। हाँ, ये किंगजू अपने प्रशिक्षुओं से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। एल्डर, ये ऐसा नहीं है कि हम जांच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्राचीन दुनिया के लोग अपमान नहीं कर सकते। हाँ, इस मामले की सच्चाई पहले से ही स्पष्ट है। प्राचीन दुनिया को विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक किसी ने मेज पर दस्तक दी। कार्यक्रम स्थल में हर कोई चुप हो गया और यह संप्रदाय मास्टर हुआ था जो मुख्य सीट पर बैठा था, जो बोलता था, कृपया मेरे विश्लेषण को सुनें और आप शायद जानेंगे कि कौन अच्छा है और कौन गलत है। मुख्य सीट पर बैठे गुलाबी कपड़े में महिला ने उसके गाल को पकड़ लिया और असहाय होकर अपने चेहरे पर एक दृढ़ नजर के साथ किंगजू को देखा। विज्ञापन अध्याय 9। यदि कियोंज निर्दोष है। सबसे पहले, कियांजी असाधारण प्रतिभा वाला एक बच्चा है। हम बूढ़े लोगों ने उसमें बहुत ऊर्जा डाल दी है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि वह किस तरह का बच्चा है। हम इस तरह के झूठ नहीं बताएंगे। दो सर्वोच्च हड्डियों को नष्ट करने वाले कियोंज का उद्देश्य क्या है? क्या एक जड़ की हड्डी को दूर करने की तुलना में 2 सुप्रीम हड्डियों को नष्ट करना अधिक लागत प्रभावी है, या क्या वह जियांग चेन के खिलाफ एक गंभीर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। संप्रदाय के शिष्यों के साथ कियोंज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, अगर वे वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो इसका मतलब केवल यह है कि जियांग चेन का एक बुरा चरित्र है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई शिकायत है या नहीं की संभावना है कि कियांग जी ने कहा कि सच है 90% से अधिक है। 3 आपने कियांग जी और जियांग चेन बड़े होते देखा है। किंगजू, आप पहले से ही काफी पुराने हैं, इसलिए आपको गलत से सही न्याय करने की कुछ क्षमता होनी चाहिए, है ना? यहाँ तक कि हमारे जैसे बाहरी लोग अपना मन बना सकते हैं। यदि कियांग जी के दिल में शिकायतें हैं तो आपको एक ऐसा क्रूर होना चाहिए जो इतना क्रूर है और एक आंख को आंख मोड़ रहा है। संप्रदाय के मास्टर हुआ के बोलने के बाद उन्होंने अपना सिर दूर कर दिया, जैसे कि उन्हें लगता है कि वह खो गया है। वे दोनों मेरे शिष्य हैं, मैं उनमें से किसी के साथ भी पक्ष नहीं ले सकता। अगर जियांग चेन वास्तव में अन्याय कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ये किंगसेक्स ने धीरे धीरे बात की और धीरे धीरे बात की। लोगों से निपटने के लिए ये किंगजू के नियम इस तरह हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है, आपको इसे समानता के साथ व्यवहार करना होगा। अगर मुझे पता होता कि मैं इस बच्चे को आपके हाथों में नहीं छोड़ता, तो अब ऐसी प्रतिभा जो दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए किस्मत में है, आपके द्वारा बर्बाद हो गई है। क्या आप अब खुश हैं? एल्डर लो ने ये किंगजू पर अपनी उंगली उठाई और बहुत गुस्से में हो गए। मैं सही हूँ, सच्चाई अभी तक नहीं आई है। हाँ, चूंकि आप प्राचीन दुनिया को अपमानित करने से डरते हैं और जांच नहीं करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं खुद जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये क्यूआईजेक्यू ने इन शब्दों को छोड़ने के बाद वह खड़ी हो गई और सीधे लॉबी से बाहर चली गई, सभी को एक वीर के साथ छोड़ दिया। यह एक ऐसी अफसोस की बात है कि कियोंज एक बच्चा है। मैं उसे हर बार एक बार में चिढ़ाता हूँ। वह एक बहुत अच्छा बच्चा है। एल्डर फेंग ने आह भरी। रो कियोंज उसे उसके प्रशिक्षु के रूप में वापस नहीं दिया जाना चाहिए था। विज्ञापन। एल्डर ले ने अपने हाथ में थंडर सांप के साथ बहुत बेकार खेला। इसके बारे में बात मत करो हर कोई। ये किंगसू हमारे बीच के 12 पुराने लोगों में सबसे अधिक ईमानदार है और वह अपने प्रशिक्षु को सबसे ज्यादा प्यार करता है। यदि कियोंज में 2 अमर हड्डियां हैं तो लोगों के लिए उसे प्रतिष्ठित करना आसान है। ये शुरुआत में हम का 11वां नहीं था। क्या आपको लगता है कि वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है? क्या अधिक है? रो कियोंज को किंगसू द्वारा वापस लाया गया था। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय नेता हुआ बोला, फिर हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? क्या हमें एक सीधा निष्कर्ष निकालना चाहिए? बेशक, क्या हमें अभी भी रहस्यमय प्राचीन दुनिया को नाराज करना है? यह इसके लायक नहीं है। एल्डर लियो ने असहाय रूप से कहा। हाँ, संप्रदाय के शिष्यों को इस तरह नुकसान पहुंचाया गया है और आप अभी भी इतने शर्मीले हैं। भविष्य में हर कोई मेरे जियांग संप्रदाय पर नहीं आ सकता है। एल्डर फेंग ने अभी भी अपनी छाती में एक तलवार पकड़कर एक चंचल मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। प्राचीन दुनिया वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन हमारा जियांग संप्रदाय शाकाहारी नहीं है। यदि आप अपने हाथों को फैलाने और अपने शैतान के पंजे का विस्तार करने की हिम्मत करते हैं हमारे संप्रदाय के प्रतिभाशाली युवक के शरीर पर, आप निश्चित रूप से उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को तोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय नेता हुआ ने अपना गाल पकड़ रखा और कहा कि ऐसा बहुत ही शांत शब्द है, लेकिन उपस्थित लोगों के चेहरे गंभीर हो गए और किसी ने नहीं सोचा कि वह मजाक करने का नाटक कर रही है। इस तथ्य को न देखें कि संप्रदाय मास्टर हुआ आमतौर पर मृदुभाषी और कोमल होता है और शायद ही कभी कठोर शब्द कहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी वह कठोर शब्द कहती है तो उसका मतलब होना चाहिए कि वह क्या कहती है और कभी नहीं दिखाती है। वह पहले से ही दिव्य संप्रभु राज्य में थी जब वह 17 साल की थी। अपनी तरफ से जमजात ड्रैगन बॉल को ले जा रही थी और उसकी प्रतिभा और क्षमता रो किंच की तुलना में बहुत खराब नहीं थी। अब हुआ संप्रदाय मास्टर लंबे समय से एक भूमि भगवान रहा है और इस दुनिया में शीर्ष शक्तियों में से एक बन गया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि रो के भविष्य में एक भूमि भगवान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि उससे आगे भी जा सकते हैं और ऊपरी दुनिया में चढ़ने और अमरता पा सकते हैं। विज्ञापन। लेकिन इस तरह की प्रतिभा को प्राचीन दुनिया के चुड़ैल द्वारा पालना में गला घोंट दिया गया था। संप्रदाय नेता हुआ इतना क्रोधित कैसे हो सकता है? क्या अधिक है, वह अभी भी बच्चे रो कियोंज को बहुत पसंद करती है। यहाँ सभी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? संप्रदाय नेता हुआ ने हर किसी पर उदासीनता से नजर डाली, फिर भी अपने गाल को अपने हाथ से पकड़कर, जैसे कि वह एक बहुत ही साधारण बात बता रहा हो। प्राचीन दुनिया ने मुझे बहुत अधिक परेशान किया है, यह उन्हें कीमत चुकाने का समय है। एल्डर लेई सबसे पहले समर्थन की पेशकश करते थे। हाँ, हमें प्राचीन दुनिया में इन कमीनों को रक्त देखने देना चाहिए। फैंग वही। इस समय रो कियोंज अभी भी सूरज में यार्ड में इत्मीनान से झूठ बोल रहा था। आसपास के संप्रदायों के शिष्यों से शिकायतों को अधीरता से सुन रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय को डाओ संप्रदाय के शीर्ष पर गुप्त रूप से किया गया था। समग्र ताकत के संदर्भ में गुजी और जियांग संप्रदाय में केवल 60-40 का विभाजन हो सकता है और जियांग संप्रदाय के पास जीतने का अपेक्षाकृत छोटा मौका है। संप्रदाय के मास्टर केवा ने इस तरह के संकल्प का प्रस्ताव क्यों दिया? सबसे पहले, अपने स्वभाव के कारण वह वास्तव में ये नहीं निकल सकती थी और उसे अपने शिष्यों के लिए खड़े होना पड़ा। दूसरा कारण यह है कि प्राचीन दुनिया के लोग अपने सच्चे इरादों को नहीं दिखाएंगे। यदि वे करते हैं तो जियांग संप्रदाय भी अपने वास्तविक इरादों को दिखाएगा। यदि प्राचीन दुनिया जीतती है तो उनकी जीवन शक्ति बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगी और दुनिया में उनकी स्थिति पूरी तरह से खो जाएगी, यहाँ तक कि वे अपने दुश्मनों से भी छल करेंगे। विज्ञापन। अध्याय 10 प्रणाली का सही अर्थ बदला। वरिष्ठ भाई कियान किसूरुई बहुत दूर चला गया है और इस तरह के बेशर्म शब्द कहा है, यहाँ तक कि जानवरों के पास उससे भी अधिक विवेक है। बहुत से लोग रो के यार्ड के आसपास इकट्ठा हुए और उनके लिए पीड़ित थे। हाँ, ये सिर्फ उम्मीद है। रो कियोंज बस बेहोश मुस्कुराया। सुरुई के बारे में वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, चाहे वह अप्राकृतिक चीजें हो, क्योंकि रो कियोंज अतीत में बहुत मूर्ख था, ये सोचकर कि वह अपनी ईमानदारी के साथ ईमानदारी से मिल सकता है, क्योंकि वह खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो स्नेह को महत्व देता था। जब दूसरे उसके लिए अच्छे होते हैं तो वह दूसरों के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए वह सोचता है कि अगर वह सुरुई के लिए अच्छा है तो दूसरी पार्टी भी उसके लिए अच्छा होगी। लेकिन रो किंगे को नहीं पता कि हर कोई दोस्ती को उतना नहीं करता है जितना वह करता है और हर किसी के पास विवेक नहीं है।
सुरुई ने रो किएगे के प्यार पर भरोसा किया और उसके लिए अधिक से अधिक आक्रामक हो गया। ये सोचकर कि भले ही उसने रो किंगे को डांटा, रो किंगे न केवल क्रोधित होगा बल्कि यह भी सोचेगा कि क्या उसने कुछ गलत किया है, तब वह उसे सहलाएगी। लेकिन वह गलत थी। अब और फिर पूर्व रो किंज मर चुका था और वर्तमान रो किंज अब एक डेडबीट नहीं था। बस इसे पछतावा करने के लिए प्रतीक्षा करें। उस समय वह गहरे आत्मब्लेम में गिर जाएगी और मगरमच्छ के आंसू बहाएगी। मुझे पता है कि मेरे भाई मेरी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आप मेरी शारीरिक स्थिति भी जानते हैं, इसलिए कृपया पहले छोड़ दें। रो किंगे ने सभी को देखा और आहें भरी। उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं हैं। रो किंज के शब्दों को सुनने के बाद स्थल के सभी लोगों ने असुविधा में अपना सिर कम कर दिया। उनमें से इस समूह का रो केने के साथ सबसे अच्छा संबंध है, इसलिए वे अपनी दुर्दशा के साथ सहानुभूति रखते हैं। एक जीनियस से एक पल में कचरे तक वरिष्ठ भाई कियान को अपने दिल में असमानता की एक बड़ी भावना महसूस करनी चाहिए। हम समझते हैं बाद सभी ने इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा। उन्होंने एक के बाद एक रो किंज को अलविदा कहा और आंगन छोड़ दिया। उसी समय जैसा कि वे जा रहे थे, उन्होंने संप्रदाय के शिष्यों से कहा कि वे वरिष्ठ भाई कियान को परेशान न करें। अंत में चुप। रो किंगे ने राहत की सांस ली। वैसे सिस्टम आपके बदला प्रणाली में बदला लेने का अर्थ क्या है? जियांग चेन के जियांग गजी हेलो के प्रभाव में नायिका को रो किंज के मूल मालिक को मारने के लिए गिरी हुई थी। वह असहाय रूप से उस व्यक्ति के रूप में दिखती थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने अपने दिल को तलवार से मार दिया। मरने से पहले दर्द रो की अंश समाप्त हो गया था। अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा। इस प्रणाली का बदला लेने का मतलब नायिका को मारना नहीं है, लेकिन अपराधी जियांग चेन को मार रहा है। बदला लेने का एक और बिंदु है जो कि नायिकाओं को बनाने के लिए है, जो रो किंगे की मूल नायिका के लिए खेद था। गहरे अपराधबोध में रहते हैं और उन्हें एहसास दिलाता है कि उन्होंने रो केनेज को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस तरह अगर कियोंज के मूल मालिक जियो क्वांसिया ने उन लोगों को देखा जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था और महसूस करता था कि वे उसके लिए कितने खेद है, तो अभिव्यक्तिहीन और उदासीन होने के बजाय जब एक तलवार ने उसके दिल को छेद दिया तो वह भी मुस्कुरा सकता था। रो किंज का एकमात्र दुश्मन जियांग चेन है और वह अपने गुरु और वरिष्ठ बहनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेजबान की जरूरत है कि नायिकाओं को किसी भी तरह से रो किंज के प्रति गहराई से दोषी महसूस कराने के लिए संभव है। विज्ञापन ये ध्यान देने योग्य है कि यह सब कुछ किया गया है जो कि रो किंज के मूल मालिक का बदला लेना है और आप मूल मालिक नहीं है। आपको इन महिला नायक और जियांग चेन के प्रति कोई नफरत नहीं है। कृपया इसे ओवरडो न करें, होस्ट करें। बस इसे एक मिशन निष्पादन के रूप में सोचें और मेजबान को बहुत अधिक अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रणाली का उद्देश्य रो कियोंज के मूल मालिक का बदला लेना है और यह सब उसकी इच्छाओं के अनुरूप है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। रो कियोंज ने सिर हिलाया। वह मजबूत होने के लिए सिस्टम पर निर्भर करता है जब तक वह इसे एक कार्य के रूप में मानता है। नायिकाओं ने कहा कि सिस्टम ने उन्हें पछतावा महसूस करने के लिए कहा और जियांग चेन ने उन्हें मार डाला। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी तक दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता है, इसलिए अब हम केवल महिला नायक के साथ शुरू कर सकते हैं। ये किंग्सयू के खिलाफ बदला सबसे सरल है क्योंकि ये किंग्सयू ने गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराया। वह निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाने के बाद खुद को बहुत दोषी महसूस करेगी। जब तक वह उसे माफ नहीं करती है तब तक ये ठीक हो जाएगा। और न केवल उसने उसे माफ नहीं किया, उसने अपने शरीर को भी मुक्त किया, अपने कौशल को नष्ट कर दिया, अपने राज्य को नष्ट कर दिया और इसी तरह और उसे जितना चाहे उसे नुकसान पहुंचाया। उसके लिए ये कितना असहज था। रो किएगे ने पहले ही उस दृश्य के बारे में सोचा है जहां मास्टर रोया और उसे बारिश की बूंदों से गले लगाया, उसे माफ करने के लिए भीख मांगते हुए भीख मांगी। आखिरकार ये भूखंड का प्रारंभिक चरण है। जितना अधिक ये क्यूआईएनजेक्यू ये कहता है उतना ही तीव्र उसकी आत्मा नुकसान होगा और वह उतना ही दुखी होगा। लिंक हुआनिंग भी है। ये वास्तव में उस पर बदला लेना बहुत सरल है क्योंकि अगर कियोंज जानता है तो दोनों के बीच सबसे गहरी कड़ी है। ये भावना बचपन में संचित थी और बहुत गहरी है। यह सिर्फ इतना है कि लिंक हुआनिंग को कुछ समय के लिए एहसास नहीं था। आखिरकार लोग नहीं जानते कि जब तक वे खो नहीं जाते हैं तब तक कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। रो किंगे ने जो किया वह बचपन की भावनाओं को कदम से अस्वीकार करने के लिए था। जिस तरह की परी फूलों ने एक साथ लगाए, उन्होंने बहुत प्रयास किए और एक साथ बहुत अच्छे समय बिताए, लेकिन रो किंगे ने उन्हें कुत्तों को खिलाया। ये बदला लेने के तरीकों में से एक है। बेशक रो किंग उस समय के दौरान बेकार नहीं था जब वह धूप में बसा रही थी और उसने लोगों को यातना देने के कई तरीकों के बारे में भी सोचा जो सभी उत्कृष्ट थे। जिस तरह से उसे खुश महसूस किया और राहत महसूस की। अंत में सफेद आंखों वाला भेड़िया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बस उसे अनदेखा करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहती है, उसे अनदेखा करें। सुरुई जैसे लोग मतलबी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और उससे प्यार करता है। उसे संजोने के बजाय वह उसके लिए रो किंज के प्यार पर निर्भर करती है। संप्रदाय में और कौन भविष्य में उसकी परवाह करेगा। बस जब रो किए चीजों के बारे में सोच रहा था तो आंगन के दरवाजे पर अचानक दस्तक दी गई। रो किंगे ने अपने विचार बरामद किए और 3 दाववादी आंकड़े पाए जो आंगन के दरवाजे के सामने खड़े हैं, अर्थात लिंक हुआनिंग, जियांग चेन और सुरुई। लोगों को आते हुए देखने के बाद रो किएगे ने बस अपना सिर दूर कर दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन तीनों ने आंगन का दरवाजा खोला, एक के बाद एक में चला गया और रो किंगे के पास आए, लेकिन रो किंगे ने अभी भी अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी आंखें फंसी, ये जानने का नाटक नहीं किया कि वे आ गए थे। इस दृश्य को देखकर लिंक यूनिंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि रो किंगे उनसे नाराज थे, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस घटना से रो केनेज को होने वाली क्षति बहुत महान थी। विज्ञापन। लेकिन सुरुई ने थोड़ा दुखी महसूस किया जब उसने देखा कि उसने रो किएगे को अपना सिर कम करते हुए देखा था। चिल्लाना। आपने सीखा है कि अपने आप को कैसे दिखाया जाए। मैं आपको एक सबक नहीं सिखाऊंगा। सुरुई ने फैसला किया कि वह 3 दिनों के लिए रो केन को नजरअंदाज करेगी और इन 3 दिनों तक उसे नहीं देखने का नाटक करेगी जो उसे मौत के लिए उत्सुक बनाती है। हे जूनियर भाई कियान, हम आपको देखने के लिए यहाँ हैं। लेन हुआनिंग ने धीरे से कहा। रो किंगे ने अपना सिर भी नहीं उठाया और एक शब्द भी बोला, बाहर निकल जाओ। लेन हुआनिंग हे। जब जियांग चेन ने इस दृश्य को देखा तो वह बस थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ फैलाया और कहा, वरिष्ठ भाई कियान शायद मुझसे नाराज है। वरिष्ठ बहनों पर अपना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास आओ। ये लोगों के दिलों को जीतने के लिए जियांग चेन के कौशल में से एक है। जियांग चेन स्थिति में बदलाव का विश्लेषण कर सकते हैं और फिर लोगों के दिलों को जीतने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अपने दम पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। रो किंज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जियांग चेन पर नजर डाली। मैं कभी भी आपकी तरह कचरा कभी गंभीरता से नहीं लेता और मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। क्या आप संकीर्णतावादी हैं? जियांग चेन। रो कियोंज, बहुत दूर मत जाओ। वरिष्ठ भाई जियांग भी हमारे बारे में परवाह कर रहे हैं। आप उसे इस तरह से कैसे डांट सकते हैं? सुरुई जियांग चेन के सामने खड़े होकर जोर से डांटा। रो किंगे ने सुरावी को ठंड से देखा। जिस तरह वह बोलने वाला था वह अपने पेट में बीमार महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, उल्टी लुढ़क गई और उसने उसे उल्टी कर दी। उल्टी क्योंकि रो किएगे के सामने पहला व्यक्ति सुरुई था और वह अपेक्षाकृत करीब और अप्रस्तुत था। कुछ उल्टी सीधे उसकी पोशाक पर उल्टी हुई थी और इसमें से अधिकांश उसके पैरों पर गिर गया था। सुरुई का पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला हो गया। ये बहुत घृणित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि इस समय क्या करना है। उल्टी की घृणित रूप और गंध पहले से ही उसके लिए असहनीय थी। अकेले चलो कि वह एक प्रतिवाद के बारे में कैसे सोच सकती थी। लिंक हुआनिंग, भविष्य में यहाँ घृणित चीजें न लाएं, मुझे उल्टी होने का मन करता है। रो किंगे ने लिंक हुआनिंग को देखा और कहा, फिर अपना सिर पीछे कर दिया। लिंक हुआनिंग एक पल के लिए दंग रह गया। अचानक थोड़ा दुखी हो गया। उसकी ठुड्डी थोड़ी कांप गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रो किंज वास्तव में उसे अपने पूरे नाम से बुलाएगा।
बहन सू, तुम पहले यहाँ क्यों नहीं छोड़ते आखिरकार अपने कपड़े। लेन खुआनिंग ने सुरुई को एक तरफ देखा, लेकिन वह अपने शब्दों के माध्यम से केवल आधे रास्ते में थी। समाप्त नहीं हुई कुआ। सुरुई ने रो केनेज के आहत शब्दों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उसके शरीर पर ग्रेनेड उल्टी के बारे में सोचकर वह घबरा गई और आंगन के दरवाजे की ओर भाग गई और थोड़ी देर बाद गायब हो गई। सुरुई पर सफलतापूर्वक बदला लेने के लिए मेजबान को बधाई। मुआवजा 2 जंगली सुअर के पैर और 6 परिफल हैं। उन्हें सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया गया है और 200 रिवेंज पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया गया है। रो किंगे ने अपनी भौहें उठाई। इस मुआवजे का क्या मतलब है? क्या ये पाचन से पहले उसके पेट में भोजन हो सकता है? विज्ञापन अध्याय 11 कड़वा मांस योजना। हाँ, वरिष्ठ भाई कियान का रवैया हमेशा इतना बुरा रहा है। अपने पिछले कार्यों के साथ मिलकर मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई को जूनियर भाई और मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है। जियांग चेन ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने आपको गलत समझा है, क्या आप नहीं थे? आपको पता चलेगा कि जब आप किंगजू वापस आते हैं तो। सही है, रो कियोंज ने सीधे बहस करना शुरू कर दिया। कारण उसकी तरफ है और बहुत कायरता से अभिनय करना केवल लोगों को लगता है कि वह वास्तव में जियांग चेन के बारे में एक गलतफहमी है। जियांग चेन ने अपनी भौहें उठाई। इस बच्चे के शब्द वास्तव में असभ्य हैं, क्या वे नहीं हैं? हालांकि जियांग चेन नायक और बहुत ही सुरुचिपूर्ण अस्तित्व है। बेशक वह उसे वापस नहीं डांटा, इसलिए वह मुस्कुराया और कहा, मुझे अब यकीन है कि वरिष्ठ भाई के पास कुछ होना चाहिए। जूनियर भाई के बारे में गलतफहमी। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इतनी मेहनत से हंस रहे हैं? मैंने आपको बहुत डांटा है और आपने अभी भी अपना चेहरा चाटा है। आपने मुझे अपने दिल में अनगिनत बार शाप दिया होगा। ठीक है। बोलने के बाद रो कियोंज मदद नहीं कर सका, लेकिन थूक, क्योंकि यह एक अनजाने में काम था। लाल ने गलती से जियांग चेन के जूते मारे। जियांग चेन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। मेजबान को सफलतापूर्वक जियांग चेन को उनके प्रति गुस्सा महसूस करने के लिए बधाई। बदला लेने के अंक को 200 अंकों से बढ़ाया जाएगा। पीए 50। लेन खुआनिंग ने उसके मुंह को ढक लिया और लगभग वापस पकड़ के बिना हंसा। मुझे नहीं पता कि क्यों, न केवल उसे रो किंगे के असभ्य व्यवहार के बारे में कुछ भी अशोभनीय नहीं मिला, वह वास्तव में थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि लेन खुआनिंग ने रो किगे के लिए खेद महसूस किया था कि वह खुश महसूस करती थी जब रो किगे आखिरकार अपनी भावनाओं को भड़काने के लिए तैयार था। जियांग चेन ने एक बार फिर से अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और एक जबरन मुस्कान के साथ कहा, मैं प्राचीन दुनिया में चुड़ैल को नहीं जानता और अगर मैं चाहता हूं तो मैं उससे किसी से कैसे मिल सकता हूं? वरिष्ठ भाई कियान को गलत समझा जाना चाहिए। हे रो किगे ने बस ठंड से मुस्कुराया और दूसरे पक्ष के शब्दों का जवाब नहीं दिया। जियांग चेन सिर्फ चुड़ैल द्वारा निर्धारित जाल को नहीं जानता था। चुड़ैल और वह अभी भी परिचित थे, लेकिन अब वे कहते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई कियान को यह खबर कहां से मिली। जियांग चेन के पास अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बेशक मैं इसे अन्य लोगों के मुंह से जानता हूं, रो किंज ने इस बार जवाब दिया। ओह, यह व्यक्ति कौन है? ये सुनकर जियांग चेन की आंखें अचानक जल गईं और उन्होंने उत्साह से कहा, उसे उस व्यक्ति को पुरस्कृत करना चाहिए जिसने अपनी जानकारी लीक करने की हिम्मत की। विज्ञापन अगर मैं आपको नहीं बताता तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या आप नाराज हैं? रो किंगे ने जियांग चेन पर अपनी उंगली उठाई। जियांग चेन, यदि आप इसे नहीं कहना चाहते हैं तो बस ये कहें, आप अभी भी इस तरह के एक असहज स्वर में क्यों बोलते हैं? मैंने देखा कि जियांग चेन मेजबान के कारण गुस्से में था और उसे 300 बदला लेने के अंक के साथ पुरस्कृत किया गया था। चूंकि वरिष्ठ भाई कियान ने जूनियर भाई का स्वागत नहीं किया है, तब मैं पहले छोड़ दूंगा। जियांग चेन ने अपने हाथों को विनम्रता से रो किंगे और लेन खुआनिंग की ओर झुकाया, मुड़कर चारों ओर घूमकर दरवाजे की ओर इशारा किया। जियांग चेन को पता था कि रो किंग के रवैये के लिए रिडेम्पशन के लिए कोई जगह नहीं थी और वह दूसरों को बेवकूफ नहीं बना सकता था, इसलिए ये जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए एक बुद्धिमान कदम होगा। अब केवल लेन खुआनिंग और रो किगे को मैदान में छोड़ दिया गया था। दृश्य बहुत शांत था। रो किंगे ने नहीं बोलते थे, लेकिन लेन खुआनिंग कहना चाहता था, लेकिन यह नहीं पता था कि क्या कहना है। वातावरण थोड़ा अजीब था। लेन खुआनिंग ने अपने हाथों को इतना घबराया, अपना सिर उठाया और नीले आकाश और सफेद बादलों को देखा। उसकी आंखें झपकी ली और कुछ गहरी सांसें ली। शांत होने के बाद उसने रो किंग को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जूनियर भाई का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, है ना? हाँ, मास्टर और मिस लिन के लिए धन्यवाद। हालांकि मेरा शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और मेरी ताकत 3 स्तरों से गिर गई। मैं अभी भी पवित्र पूल के कारण मर नहीं सकता। ये सुनकर लेन खुआनिंग को थोड़ा और दोषी लगा। एक प्रतिभा इस तरह चली गई है, एक व्यक्ति जो पृथ्वी के अमर होने के लिए तय है और दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है। कियोंज, वरिष्ठ बहन, वास्तव में इस मामले के लिए खेद है। यह मेरे शरीर में कमल दीपक है। मुझे आशा है कि यह आपको खेती की आशा को फिर से हासिल करने में मदद कर सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, एक उज्जवल कमल लेन खुआनिंग के हाथ में दिखाई दिया। कमल ने हल्की गुलाबी आभा जारी की जो जीवन की एक बहुत मजबूत सांस के साथ सुस्त थी। लेन खुआनिंग के हाथ में कमल के फूल को देखते हुए रो कियोंज मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका मुंह खोल सकता है। यह नटाल आध्यात्मिक प्राणी है जिसे लेन खुआनिंग के साथ पैदा हुआ था। लोग स्वर्ग द्वारा धन्य हो सकते हैं जब वे पैदा होते हैं, आमतौर पर सौभाग्य के रूप में जाने जाते हैं, और कुछ विशेष विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। इन विशेष विशेषताओं को आमतौर पर साथी आत्माओं के रूप में जाना जाता है। शायद 10 लोगों में से एक भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिनके पास साथी आत्माएं होंगी। एक सादृश्य के रूप में रो कियोंज ने उनका जन्म 2 सुप्रीम हड्डियों के साथ हुआ था। इस तरह की दुर्लभता उतनी ही दुर्लभ है जितनी कि समुद्र में एक सुई खोजने और पानी में कुत्ते के शिकार के एक टुकड़े पर कदम रखा जाता है। आध्यात्मिक वस्तुओं की रैंकिंग को स्वर्ग, पृथ्वी, काले और पीले रंग में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर को उच्च, मध्यम और निम्न में विभाजित किया गया है। उनमें से स्वर्ग ग्रेड है शीर्ष स्तर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेड जितना अधिक होगा दुर्लभ है। एक उदाहरण के रूप में स्वर्ग ग्रेड आध्यात्मिक वस्तुओं को लें, 100,000 लोगों में से एक भी नहीं पाया जा सकता है। विज्ञापन सर्वोच्च हड्डी अमर हड्डियों की एक विशेष श्रेणी से संबंधित है। यह आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ सबसे दुर्लभ है। यह उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तरीय हड्डियों में से है और शीर्ष के करीब है। आइए संप्रदाय नेता हुआ की ड्रैगन बिल की तुलना करें। उसकी ड्रैगन की गोली प्राचीन समय से 5 शुगर ड्रैगन नस्लों के साथ एक प्राचीन ग्रीन ड्रैगन है। वह एक उच्च रैंकिंग वाले स्वर्ग स्तरीय व्यक्ति भी हैं और ये किंग्जू में एक आइस स्काई स्नो लोट्स एक उच्च रैंकिंग वाले पृथ्वी स्तरीय व्यक्ति भी हैं। लेन खुआनिंग का लोट्स लालकिंग कुछ हद तक यू किंग 6 के समान है, लेकिन गुणवत्ता यू किंग 6 के आइस स्काई स्नो लोट्स की तुलना में एक स्तर अधिक है जो स्वर्ग के स्तर में कम है। उन चिकित्सकों के लिए फायदे और नुकसान दोनों हैं जिनके पास आध्यात्मिक प्राणियों के साथ है। लाभ यह है कि आध्यात्मिक वस्तुएं खेती में सहायता कर सकती हैं और खेती की गति में बहुत सुधार हुआ है। बस एक सामान्य खेती के साथ एक रहस्यमय मध्यवर्ती आध्यात्मिक वस्तु के साथ एक कल्टीवेटर की तुलना करें। पूर्व की तुलना में पूर्व 2 से 3 गुना तेज होगा। विशिष्ट सुधार आध्यात्मिक चीजों की विशेषताओं को देखते हैं। एक और फायदा यह है कि यह मास्टर को पीक गेम में प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है, कमजोर को पीछे गिरने के बिना मजबूत को हराने के लिए। बेशक चूंकि फायदे और नुकसान है, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान यह है कि साथी भावना मालिक के मांस के बराबर है। यदि इसे छोड़ दिया जाता है तो ये शरीर को बैकलैश का कारण बनेगा। वाका कियोंज एक विशिष्ट उदाहरण है। 2 सर्वोच्च हड्डियों को त्यागने के बाद ये सीधे एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि यह इसलिए भी है क्योंकि रो किंज की साथी भावना का ग्रेड बहुत अधिक है और क्योंकि दोनों को छोड़ दिया गया था। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो परिणाम इतने महान नहीं होते। एक उदाहरण के रूप में लेन खुआनिंग को लें, अगर उसने अपने साथी लोट्स लालकिन को रो केने को दिया तो उसका दायरा शायद एक बड़े दायरे के बारे में फिर से हासिल कर लेगा, अर्थात वह ताऊ क्षेत्र में एक भिक्षु बन जाएगा। उसी समय उसने आम लोगों की तुलना में 5 या 6 गुना तेजी से अभ्यास करने में सक्षम होने का लाभ भी खो दिया। वह एक भूमि भगवान बनने का मौका चूक गई। उसके जीवन का अंत सबसे अच्छा दिव्य संप्रभु या यहाँ तक कि आत्मा गठन में था। लोट्स लालकिन को घूरते हुए जीवन की आभा उसके हाथ में तैर
रही थी। रो कियांजी थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला था। क्या कारण था जिसने लिन हुआनिंग को खुद को देने के लिए तैयार किया? यह अन्य दो नायिकाओं की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि ये सिस्टम के कार्यों को पूरा करने के लिए रो किंज के दृढ़ संकल्प को नहीं बदलता है। कियांजी, हालांकि यह कमल लालटेन आपकी सर्वोच्च हड्डी के रूप में अच्छा नहीं है, यह अभी भी स्वर के स्तर पर है। ये भिक्षुओं की खेती की गति को 50% तक बढ़ा सकता है। इस तरह आपके जीवन की निचली सीमा डोहे या आत्मा का गठन नहीं होगी। नहीं, यह आधा अमर या पृथ्वी अमर भी है। लेन हुआनिंग ने थोड़ा मुस्कुराया और लोट्स लालटेन को रो किंज के सामने तैरने के लिए नियंत्रित किया। आपके शरीर पर आभा बहुत कमजोर हो गई है। क्या आपने लोट्स लालटेन के साथ संपर्क खो दिया है? उस खून को देखकर जो लेन हुआनिंग के मुंह के कोने से बहना बंद नहीं कर सकता था, रो किंगे ने हल्के से कहा, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लेंग हुआनिंग आपको ये बकाया है। लेंग हुआनिंग ने उसके मुंह के कोने से खून को पूंछ लिया, उसके सिर को झुका दिया और मुस्कुराया। उसे वास्तव में पछतावा था कि उसने रो केनिच पर सवाल करते हुए इस तरह के दुखद शब्द क्यों कहा था। हाँ, एक कड़वी चाल। रो केंज ने इस बात की परवाह नहीं की कि कैसे दूसरी पार्टी रक्त पूछ रही थी और घिरी हुई थी। विज्ञापन अध्याय 12 शब्द प्रेम लोगों को चोट पहुंचाता है। कड़वा मांस योजना। लेन हुआनिंग का शरीर थोड़ा कांप गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मैं आपके दिल में ऐसा व्यक्ति हूँ? लेकिन इससे पहले कि वह बोल रही थी, लेन हुआनिंग बोलने में असमर्थ थी। ऐसा लगता है रो कियांज ने यह भी उससे कहा जब वह हड्डियों को नष्ट कर रही थी और वह खुद उस समय रो केनिच पर भरोसा नहीं करती थी और तीन ठंड और निर्मम शब्द कड़वा मांस योजना कहा। लेन हुआनिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि रो किएगे ने तब कैसे हताश किया था। तीनों में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह और रो केंग एक साथ बड़े हुए थे। वह कितना दुखी हो गया होगा। क्या तुम रुक गए बात कर रहे हैं? लेन हुआन को अपने सिर को कम करते हुए देखकर रो कियांज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंस रहा था। मेजबान को सफलतापूर्वक लेन हुआनिंग को सफलतापूर्वक दोष देने के लिए बधाई। बदला लेने के अंक 500 तक बढ़ जाएंगे। कृपया अच्छे काम को जारी रखें। कियांज, मैं गलत था। लेन हुआनिंग ने अभी भी उसका सिर नीचे कर दिया और उसकी आवाज एक मच्छर की तरह पतली थी। आप बता सकते हैं कि उसकी आवाज रो रही थी और यह रोना शिकायतों के कारण नहीं था, बल्कि आत्मब्लेम और अफसोस के कारण। स्पष्ट आंसू की एक पंक्ति उसके निष्पक्ष और सुंदर चेहरे से जमीन तक गिर गई। उसके हाथ बहुत कसकर बंद हो गए और खून बह गया, जमीन पर टपक गया। पतन के कारण उसने अपने शरीर की सांस का नियंत्रण खो दिया और उसके मुंह के कोनों से खून बह गया। यह आंतरिक चोट थी जो उसे लोट्स लालटेन खोने के बाद हुई थी। इस समय एक भारी बारिश स्पष्ट आकाश से गिरने लगी, अपने सिर के साथ हरे रंग में लड़की से खून को धोने के लिए। भारी बारिश ने बेरहमी से उसे पहले से ही कमजोर शरीर मारा, जो अब और भी घायल हो गया था। हाँ, इस ट्रिक ने ईस्ट डेक्सिया सागर के ड्रैगन किंग को भी आमंत्रित किया। मिस लेंग वास्तव में इसके बारे में गंभीर हैं। जब मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? आकाश से गिरने वाली भारी बारिश को देखकर रो कियांज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मजाक लेन हुआनिंग ने नहीं बोला, फिर भी अपना सिर कम कर दिया। बारिश के कारण ये बताना असंभव था कि वह रो रही थी या नहीं, क्योंकि बारिश वास्तव में भारी थी। रो किएगे ईव्स के नीचे चला गया, अपने हाथों को एक तुरही की तरह उसके मुंह के बगल में डाल दिया और कहा, मिस लेंग आओ और आराम करो। आप अब बहुत कमजोर हैं और आपने एक ठंड पकड़ ली है। यह अच्छा नहीं है, मास्टर मुझे दोषी ठहराएगा। हालांकि लेन हुआनिंग ने अभी भी जवाब नहीं दिया। अगर कियांज इसे देख सकता था तो उसकी गर्दन थोड़ा चिकोटी पड़ी, जैसे कि वह घुट रही हो। इस समय लेन हुआनिंग पहले से ही यादों में गिर गया था। जब वह 6 साल की थी तब वह अपनी पहली मुलाकात को याद कर रही थी। ये याद करते हुए कि रो किंज प्रकाश की किरण की तरह था, अपने अकेले और रंगीन जीवन को रोशन कर रहा था। एक परी के फूल को एक साथ रोकने के बारे में। विज्ञापन चिका, जब आपने सर्वोच्च हड्डी को जलाया तो आप इन यादों के बारे में सोच रहे होंगे। वो जब वह इस बारे में सोचती थी तो लेन हुआनिंग खुद को किसी भी तरह से पकड़ नहीं सकती थी। उसने नीचे गिरा दिया, अपना सिर अपनी बाहों में दफनाया और एक फुसफुसाते हुए आवाज को बाहर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह बहुत जोर से रोए और रो किंज को खुद को एक शर्मनाक दृश्य में देखने दे। इस दृश्य को देखकर रो कियांज उसकी आंखों को पोंछने में मदद नहीं कर सकता था। ये बहुत चुराहा है। अभिनय वास्तव में अच्छा था। यह मुझे बहुत आगे बढ़ा। बू बू बू। हा। वाका कियांज मदद नहीं कर सकता, लेकिन रोने के माध्यम से आधे रास्ते को हंसा सकता है। मुझे खेद है मिस लिंग, आपकी चाल मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसी। रो केन ने अपने हाथों को लेन हनिंग के प्रति माफी मांगी, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी भी बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और अभी भी दुखी होकर रोते हुए जमीन पर बैठ रहा था। इस समय लेन हुआनिंग के स्कर्ट को उसके शरीर पर भिगोया गया और उसकी शॉल भिगो गई। वह अपने सफेद जैद हथियारों में दफन उसके सिर के साथ जमीन पर बैठ गई। उसका पतला शरीर थोड़ा दयनीय दिखता था, लेकिन रो केन जो कुछ महिलाओं द्वारा अंधेरे जाने के लिए मजबूर किया गया था और उसके सबसे करीबी लोगों द्वारा मारा गया था, क्या यह दयनीय नहीं है? रो कियांज ने क्या गलतियां की हैं? वह संप्रदाय में एक अच्छी प्रतिष्ठा है, हर दिन अच्छे काम करता है और भावनाओं पर ध्यान देता है। क्यों वह अपने रिश्तेदारों द्वारा मारा जा रहा था? क्या उस समय रो कियांज इस समय लेन हुआनिंग की तुलना में अधिक हताश नहीं था? इसकी तुलना में उसका व्यवहार सिर्फ एक शुद्ध लड़ाई नहीं था। इतना दुख लेकिन इतना प्यार। आप चाहें तो रो सकते हैं मास्टर, वापस आने पर बस मेरे सिर पर टोपी न डालें। रो किंज ने फिर से लेन हुआनिंग को नहीं देखा, अपना चेहरा दूर कर दिया और यह कहा और फिर घर में चला गया। बाहर बहुत ठंडा था और उसका नया गंभीर घायल शरीर ठंड का सामना नहीं कर सकता था। लोट्स लालटेन के लिए अभी भी ईव्स के नीचे तैर रहा है। रो किएगे ने उन्हें नहीं उठाया। एक लंबे समय के बाद एक शब्द कमरे से आया, आप और मेरा अब एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ भी क्यों देते हैं? बस आध्यात्मिक वस्तुओं को वापस ले लो और मेरे सिर पर खोई हुई खेती की गिनती न करें। कि अपनी यात्रा जारी रखें खेती, यह आपका सपना है। मैं सिर्फ एक हारा हुआ हूँ। अब से आप अपनी यांगुआन रोड लेते हैं और मैं अपने सिंगल प्लैंक ब्रिज को पार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगर कियांज ने स्नान किया तो वह सिर्फ मेज पर लेट जाएगा और कुछ के बारे में सोचेगा। लगभग 1 घंटे तक इसके बारे में सोचने के बाद वह अनजाने में सो गई। विज्ञापन बारिश बहुत कठिन हो गई और लगभग 3.5 घंटे बाद रुक गई। ये पहले से ही आधी रात था। लेन हुआनिंग इतने लंबे समय से दुखी था, शायद वह काफी आहत थी। वह खड़ी हो गई और उसके चेहरे से आंसू पोंछे। बारिश, शायद मेरी आस्तीन बहुत गीली है, इसलिए मैं उन्हें साफ नहीं कर सकता और मेरी आंखें धुंधली हो गईं। ईव्स के नीचे गोल्डन पिंक लाइट का फट था और लेन हुआनिंग ने देखा कि यह उसका अपना कमल लालटेन था। लेन हुआनिंग ने कई बार अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा, खुद को कम शर्मिंदा करने की कोशिश की। वह ईव्स में चली गई और गहरे विचार में लोट्स लालटेन को पकड़ लिया। वह साइड रूम में चली गई और दस्तक दी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी और दरवाजा ध्यान से खोल दिया। फिर उसने देखा कि रो किएगे टेबल पर लेटा हुआ था। लेन हुआनिंग अंदर चला गया। अपने राज्य और भूखसिंह के कारण रो किंगे ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और अभी भी अच्छी तरह से सोया था। लेन हुआनिंग के हाथ आंसू और पानी के साथ दागे गए रो केनेज के सुंदर और आकर्षक चेहरे को छुआ। उसका शरीर कांप गया। उसका शरीर आंसू और पानी से भरा हुआ था जो उसके गालों को मेज पर बह रहा था और वह सॉब्स के साथ घुट गया। हाँ सॉरी, स्पष्ट पानी की एक और धारा मेज पर गिर गई। यह अब स्पष्ट नहीं था कि यह आंसू या पानी था। एक लंबे समय के बाद लेन हुआनिंग ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। उन्होंने रो किंज के कंधे को देखा जो अभी भी खून में ढका था। कोई पट्टी नहीं है और मैं स्वाभाविक रूप से रक्तस्राव को रोकने के लिए अपने शरीर पर भरोसा करता हूँ। इस बेवकूफ लड़के को खुद से नाराज होना चाहिए। इतना बेवकूफ। लेन हुआनिंग ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और आध्यात्मिक अंगूठी से आघात का इलाज करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों को बाहर निकाला। दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों से मैंने 3 को चुना जो वाका किंज की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त थे और फिर उन्हें पाउडर में पीसने के लिए घर में उपकरण मिले।
प्रक्रिया ने शायद लगभग एक छड़ी को धूप में ले लिया। लेंग हुआनिंग ने ध्यान से रो किंग के घाव पर दवा छिड़क दी और अंत में उस पर एक पट्टी डाल दी। ऐसा करने के बाद लेंग हुआनिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, चुपचाप रो किंग को देखा जो अच्छी तरह से सो रहा था और एक बार फिर अपने बचपन की यादों में गिर गया। अंत में यह एक लंबे विलाप में बदल गया। एक नोट छोड़ने के बाद लेंग हुआनिंग छोड़ दिया। एक बार लेंग हुआनिंग के मनोविज्ञान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए मेजबान को बधाई और 1000 बदला लेने के अंक के साथ पुरस्कृत किया गया। वह अब चली गई है। लगभग 5 मिनट बाद सिस्टम बीप किया। रो किएगे ने अपनी आंखें खोली, पहले उसके कंधे पर पट्टी को देखा जिसमें अभी भी थोड़ी सुगंध थी और फिर उसके बगल में नोट को देखा। ये कुछ हद तक मैला लेकिन बोल्ड लिखावट थी जो कि लेंग हुआनिंग द्वारा लिखी गई थी। लॉर्ड स्लाल्डिंग को स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको अपना जीवन दूंगा। विज्ञापन अध्याय 13 वास्तव में आप मुझे क्या करना चाहते हैं? मरना चाहते हैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। यदि आप मर जाते हैं तो मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे सिस्टम रिवॉर्ड्स का क्या होगा? अब सिस्टम में हजारों बदला लेने वाले अंक और नई सर्वोच्च हड्डी हैं, लेकिन वह उन्हें बाहर निकालने की योजना नहीं बनाती है क्योंकि उन्होंने सिस्टम के साथ चर्चा की थी और नायिका पर सबसे हिंसक बदला लेना चाहते थे। केवल एक ही रास्ता था। ये तब था जब वे खुद को गलत समझते थे कि उन्होंने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया, खुद को कदम से कदम रखा और अंत में कुछ चुनने वाले शब्दों को कहा और आत्महत्या कर ली, जिससे नायिकाएं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए खुद से अविभाज्य हो गईं। रो कर्गन की छाया में डूबा। यद्यपि रो कियोंज ने इस तरह के व्यवहार पर थोड़ा अवाक महसूस किया, चलो बस सिस्टम के अर्थ का पालन करें। आखिरकार उन्होंने खुद को मजबूत होने के लिए भरोसा किया। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मास्टर को जियांग चेन के साक्ष्य कब मिलेंगे। रो किंज ने शेष समय के दौरान आराम या अभ्यास नहीं किया, लेकिन यार्ड से बाहर चले गए और संप्रदाय के घने जंगल में चले गए। रात के शांत समय में बारिश के बाद जंगल में रो कियोंज इस विशेष भावना का आनंद लेता है। रो किंगे ने महसूस किया कि वह थोड़ी विकृत थी। वह वास्तव में दूसरों को यातना देने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहता है। काश साथी दोस्त मर चुके हैं। गरीब साथी, मैं क्षमा मांगना। लगभग 1 घंटे तक खेलने के बाद रो केन फिर से घर लौट आया। यार्ड में बैठे किसी भी अभ्यास का अभ्यास नहीं कर रहे थे, वैसे भी एक गड़बड़ की तरह लग रहे थे क्योंकि वह हमेशा महसूस कर सकता है कि कोई आज उसे दिखने के लिए आएगा। निश्चित रूप से जब सूरज आकाश से केवल आधा था तो दरवाजे को धक्का देने की आवाज बाहर निकल गई। रो किएगे ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके दिल में अनुमान लगाया, क्या ये सुरुई है? यह उसका नहीं हो सकता। वह इस समय अपने भाई जियांग चेन के साथ होना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है कि क्या आपके भाई जियांग चेन को चुड़ैल के साथ उसके संबंध के बाद संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। क्या आप उसके साथ छोड़ देंगे? क्या भाई जियांग चेन अभी भी आपको लाड़ प्यार करने के बाद भी आपका उपयोग नहीं कर रहे हैं? जी। और यह व्यक्ति आपको क्यों नहीं होना चाहिए। प्राचीन दुनिया में चुड़ैल शाकाहारी नहीं है, इसलिए सबूत इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं। वह केवल वरिष्ठ बहन लेंग हुआनिंग हो सकती है। कौन? हालांकि वह पहले से ही जानता था। रो कियोंज ने अभी भी दिखावा किया था कि वह नहीं जानता था कि यह कौन था और अभी भी अपनी आंखें बंद कर चुके हैं और कहा, यह मैं हूँ। एक लड़की की आवाज नर्म और थोड़ी असहज लग रही थी। यह सही है, ये लेंग हुआनिंग है। ओह, रो किंज चिल्लाया, अभी भी उसकी आंखें बंद कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। विज्ञापन लेंग हुआनिंग रो केने के बगल में स्टूल में आ गया और बैठ गया। वह रो किंज को घूरती रही और धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे नहीं पूछते कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे मतलब का नहीं, रो कियोंज ने सिर्फ हल्के से कहा। रो कियोंज को अभी भी अपनी आंखों के बंद होने के साथ उदासीन देख रहे हैं। लेंग हुआनिंग ने अपने दिल में थोड़ी देर के लिए दुखद महसूस किया। उसने अपने नाजुक होंठों को काट दिया और कहा, मुझे पता है कि उस लॉर्ड स्लाल्डिंग का मूल्य आपके दोनों से बहुत कम है। ये सर्वोच्च हड्डी है, लेकिन ये सबसे बड़ी मदद है जो मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे खेद है। रो किंज की भौहें उठाई। शब्द इतने विनम्र थे कि वह एक फिट होने के लिए शर्मिंदा था। आपको सॉरी कहने की आवश्यकता क्यों है? ये सिर्फ इतना है कि मैं बहुत बेवकूफ था। मैंने बेकार विश्वास का आदान प्रदान करने के लिए 2 सर्वोच्च हड्डियों का इस्तेमाल किया। यह मेरी इच्छाधारी सोच और आत्मचालित गलती है कि मैं पहली प्रतिभा से एक कृपल में बदल गया। क्या इस मामले का आपसे कोई लेना देना हो सकता है? सस्ते होने के लिए बहुत व्यस्त। उद्धरण चिन्ह। रो किंज ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिसमें उसके चेहरे पर भावना का कोई निशान नहीं था। ये सुनकर लेंग हुआनिंग ने तुरंत और भी अधिक दोषी और थोड़ा दुखी महसूस किया। अपने मूड को समायोजित करने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, कियांग जी, हम इतने लंबे समय से एक साथ रहते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत मजबूत और मेहनती व्यक्ति हैं। हालांकि आपने 2 सुप्रीम हड्डियों का लाभ खो दिया है, आपकी नींव अभी भी है। लॉर्ड स्लाल्डिंग की मदद से आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से भूमि देवताओं से कम नहीं है। रो केन ने नहीं बोली, जिसने लेंग हुआनिंग बना दिया, जो साइड से देख रहा था, थोड़ा चिंतित था। आधा मिनट बाद एक खर्राटे की आवाज अचानक रो केने की नाक से लग रही थी। लेंग हुआनिंग, क्या आप जानबूझकर खुद को नाराज कर रहे हैं? रो कियोंज, आप क्या चाहते हैं? मैंने आपको मुआवजे के रूप में लॉर्ड स्लाल्डिंग का भुगतान किया। यह आपके भविष्य के जीवन के बदले में अपने स्वयं के रास्ते को काटने के बराबर है। आप अधिक आरामदायक हैं। आप मेरे बलिदानों को क्यों नहीं समझते हैं? खैर, आप अभी भी मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। वो लेंग हुआनिंग वास्तव में पीड़ित महसूस किया। वह हमेशा खेती को सबसे महत्वपूर्ण बात मानती थी, लेकिन अब उसने रो किंज के लिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया था। ये देखकर कि रो कियोंज जानबूझकर उससे नाराज था, वह मदद नहीं कर सकता था। वह खड़े होकर रो किएगे में चिल्लाया, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन रो रहा था। लेंग हुआनिंग के दिल को तोड़ने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 बदला लेने वाले बिंदुओं के साथ पुरस्कृत किया गया। मुसीबत, मैं खुद को फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। रो किंगे ने अपनी आंखें खोली और लेंग हुआनिंग में ठंड से देखा, जो चिल्ला रहा था और रो रहा था। रो कियोंज ने सिर्फ लेंग हुआन को चुपचाप देखा और दूसरी पार्टी की रोने वाली आवाज शांत होने के बाद उसने शांति से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं वास्तव में आपसे क्या नफरत करता हूँ? लेंग हुआनिंग ने उसके आंसू रोक दिए और उसके सिर को उठाया, सूंघा, उसके चेहरे पर आंसू पोंछे और रो केने को भ्रम में देखा। ये कहाँ है? आपने कहा कि आप मुझे समझते हैं, फिर मुझे बताएं कि मैं अभ्यास क्यों करता हूँ। रो किंगे ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से इत्मीनान से कहा, ठीक है, मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था जब मैं एक बच्चा था जिसे आप मास्टर और सीनियर सिस्टर की रक्षा करना चाहते थे। लेंग हुआनिंग ने उसके चेहरे पर एक उदासी मुस्कान के साथ कहा, तो आप नहीं समझते? रो किंज से कहा। विज्ञापन। लेंग हुआनिंग एक पल के लिए दंग रह गया और फिर वह गहरे विचार में गिर गई। एक लंबे समय के बाद उसने अपना सिर उठाया और संदेह से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रो किंज की भौहों को फिर से उठाया गया। क्या यह महिला वास्तव में बेवकूफ है या वह सिर्फ दिखावा कर रही है? सुरक्षा के लायक कुछ खोने के बाद मेरी खेती अब मेरे लिए नहीं है, रो किंज ने हल्के से कहा। लेंग हुआनिंग ने ध्यान से इस वाक्य का अर्थ कुछ समय के लिए अध्ययन किया और अर्थ को याद करने के बाद वह स्तब्ध थी। आपका मतलब है, आप वास्तव में निराश हैं कि मास्टर और मैं अभी भी एक जूनियर बहन है, बजाय खुद को सर्वोच्च हड्डी खोने के बजाय। रो किंज ने सिर हिलाया। मिस लिंग वास्तव में प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। उसने मेरे शब्दों का अर्थ इतनी आसानी से समझा। एक नैतिक उच्च जमीन पर खड़ा है और मुझे अपनी भावनाओं के लिए बिना किसी परवाह किए अपनी हड्डियों को खोदने के लिए मजबूर करता है। 2 जब मैं जियांग चेन की साजिश लाया तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता था। 3 ठंडी आंखों से देखो जैसे मैं सर्वोच्च हड्डी को नष्ट कर देता हूँ। मुझे सुरक्षा के लायक कोई मूल्य नहीं दिखता है। उद्धरण चिन्ह। अंत में मिस लिंग को स्थानांतरित करना पड़ा और मुझे लॉर्ड स्लाल्डिंग दिया जैसे कि उसने बहुत बलिदान किया हो। इस बात की बात करते हुए रो कियोंज ने कहा, चूंकि आप अपने स्वयं के रास्ते के बारे में बहुत परवाह करते हैं, इसलिए यह मुझे क्यों दें? एक कमल लालटेन गायकों के बीच दिखाई दिया जिससे वे लेंग हुआनिंग कर रहे थे, लेकिन आपके विपरीत मुझे अपना उद्देश्य खोने के बाद खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है। रो किंगे ने अपना सिर हिला।
दिया। उनके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। ये सिर्फ कह रहा है कि लेन कुआनिंग बहुत पाखंडी है। अगर वह नहीं चाहती तो उसे लोड स्लागिंग क्यों भेजनी चाहिए। उन्हें भेजने के बाद उसने रो की अंश प्राप्त करने के बारे में सोचा, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर ले जाया जाएगा। यदि वह वास्तव में खेद महसूस करती है, भले ही कोई चुकौती या सकारात्मक प्रतिक्रिया न हो, यहाँ तक कि नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना एक इच्छा है। रो केगे ने बाद में जो कहा कि रो केनेश का मूल मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खेती की परवाह नहीं की थी। यहाँ तक कि अगर वह 2 सर्वोच्च हड्डियों को खो देता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसने लेन कुआनिंग बना दिया, जो मौत के घाट उतार रहा था, अचानक चेहरे पर थोड़ा लाल महसूस कर रहा था और शर्म महसूस कर रहा था। तो वास्तव में आप मुझे क्या करना चाहते हैं? लेन कुआनिंग ने लोड स्लागिंग को जमीन पर नजरअंदाज कर दिया और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ रो केंज को देखा। आपको और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए कुछ भी क्यों करना चाहिए? कृपया मुझे बताएं कि आप मुझे बेहतर महसूस करने के लिए क्या करना चाहते हैं। लेन कुआनिंग ने अपना सिर उठाया और रो किंगे को पूरी तरह से देखा, जो आंसू बहना चाहते थे उन्हें रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्या आप लोगों को नहीं समझते? रो किंज ने दूसरी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया, उसके सिर को किनारे कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेन कुआनिंग ने कुछ भी नहीं कहा और बस रो किंज को घूरते रहे। लगभग 1 घंटे बीत गए और रो किंज को घूरने से थोड़ा परेशान हो गया, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और ली कुआन को ठंड से देखा। तो आप मुझे खुश करने के लिए क्या करना चाहते हैं? लेन क्यूनिंग ने सूंघा और कहा। रो किएगे ने आहें भरी और एक लंबे समय के बाद उसने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और लिंग कुआनिंग को ऊपर और नीचे देखा। वह एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी और स्कर्ट के बाहर उसके पतले ज़ेड पैर उजागर हुए थे। वह एक पूर्ण परी ब्यूटी थी। रो कियोंज ने बड़ी रुचि के साथ पूछा, क्या मैं जो चाहूं क्या कर सकता हूं? विज्ञापन अध्याय 14 ट्वीट। लेन कुआनिंग ने दूसरी पार्टी के दुर्भावनापूर्ण टकटकी के कारण थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन रो केनेज के प्रति उसके अपराध के बारे में सोचने के बाद उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा सिर हिलाया और सिर हिलाया। ठीक है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अच्छा, रो केंज ने सिर हिलाया और शांति से कहा, अब से आपको मेरे 10 मीटर के भीतर आने की अनुमति नहीं है। लेन कुआनिंग, क्या मैं आपसे बहुत गुस्सा कर रहा हूं? लेन कुआनिंग ने उन आंसुओं को मिटा दिया जो मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से बह गए। मेजबान को दुखी करने के लिए मेजबान को बधाई, बदला लेने के अंक को 100 तक बढ़ाया जाएगा। हाँ, यदि कियान जी के मूल मालिक को दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके निकटतम लोगों के अविश्वास के कारण गिर गया। अगर यह मूल मालिक होता तो वह दिल टूट जाएगा और केवल आपसे दूर रहना चाहेगा। क्या आप काफी रोए हैं? आप अब इतने बड़े आदमी हैं और आप अभी भी कहते हैं कि आप अब उन क्राइबेबीज नहीं हैं जो आप करते थे। ये वास्तव में घृणित है। रो कियोंज ने कहा कि वह रोते हुए लेन को देखता है। वानिंग, मेजबान को एक बार फिर से लेन कुआनिंग के दिल को नुकसान पहुंचाने के लिए बधाई 200 और बदला लेने वाले अंक। लेन कुआनिंग ने बहने से आंसू का विरोध किया। आंसू उसकी आंखें धुंधला हो गए, जिससे वह उस आकृति को देख रहा था जो उसके सामने था। उसे अचानक याद आया कि जब वह अन्याय कर रही थी और जब वह एक बच्चा था तो रोया। अगर कियान जी के आसपास था तो वह भी असहज महसूस करेगी। वह जो बोल नहीं सकता था, उसे सहलाना पड़ा। भले ही उसने उसे 1 या 2 घंटे तक सहलाया, वह तब तक हार नहीं मानी चाहिए जब तक वह खुश नहीं थी। रो कियोंज, क्या आप हमारे अतीत और हमारी प्रतिज्ञाओं को भूल गए हैं? लेन कुआनिंग ने कहा कि उसने आंसू पोंछे जो उसकी आंखों के कोनों से बाहर निकलने वाले थे। ओह शपथ, क्या शपथ? रो किंज ने अपनी उंगलियों के साथ खेला और गैर स्पष्ट रूप से कहा। लेन कुआनिंग दंग रह गया। उसने आंसू पीते हुए कहा और कहा, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कोई गलती किसने की, आप इसे स्वीकार करने की पहल करेंगे। आपने कहा कि हम एक दूसरे पर संदेह नहीं करेंगे। आपने कहा कि आपको मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बड़े होने पर मेरी रक्षा करनी चाहिए। हमें एक साथ बड़ा होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और कभी अलग नहीं होना चाहिए। लेन कुआनिंग को अन्याय महसूस करने के लिए मेजबान को बधाई 100 बदला लेने वाले अंक के साथ पुरस्कृत किया गया। आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? रो किंज ने लेन कुआन को चुपचाप देखा। आपने अपनी शपथ तोड़ दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या गलतियां की हैं, हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। लेन हनिंग ने सूंघा और धीरे से कहा, उसके शब्द शिकायतों से भरे हुए। आप अभी भी अन्याय कर रहे हैं। क्या आपने पहले अपनी शपथ नहीं तोड़ी? क्या आप भूल गए हैं कि आपने कल क्या किया था? रो कियोंज तुरंत जोर से हंसे। मैं लेन कुआनिंग एक पल के लिए अवाक था और नहीं जानता था कि क्या कहना है। विज्ञापन, मैं वास्तव में इस मामले के बारे में गलत था, लेकिन ये शपथ में कहा गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कुछ गलत नहीं किया। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बाद एक दूसरे को माफ करना चाहिए। लेन कुआनिंग ने रो किंज को गंभीरता से देखा और कहा, ओह आप और क्या कहना चाहते हैं? रो किंज ने हल्के से कहा, शपथ के अनुसार हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। लेन कुआनिंग ने आशा की एक झलक को पकड़ लिया था और जब वह रो किंज को देखती थी तो उसकी आंखों में प्रकाश की एक और झलक थी। ठीक है मिस लिंग, वास्तव में एक महान व्यक्ति है जो चीजों को भूल जाता है। आप अब आप हैं, मैं हूं, मैं अतीत को याद नहीं करता और अब से कोई संबंध नहीं होगा। किसने कहा कि हाँ, मुझे अभी भी यह बहुत स्पष्ट रूप से याद है। 500 बदला लेने वाले अंक जोड़ें। ऐसा लगता है कि मेजबान ने टॉर्मेंटिंग सत्य में महारत हासिल की है, जो बहुत अच्छा है। मैं रो किंगे ने जो कहा उसे सुनने के बाद लेन कुआनिंग ने अपने दिल की धड़कन को रोक दिया। हाँ, मैंने ये शब्द खुद कहा। लेन कुआनिंग ने आत्मा हतोत्साहित किया। मैं वास्तव में इस मामले के बारे में गलत था और मैं आपकी क्षमा के लिए नहीं पूछूंगा। ये कहने के बाद एक लंबे समय के लिए लेन कुआनिंग चुप था और फिर कहा, क्या आप भूल गए हैं कि हम एक साथ रहने वाले समय कितने अद्भुत थे? क्या आप खुश हैं? अतीत के बारे में मत सोचो, हमारे पास अब इससे कोई लेना देना नहीं है। रो किंज बस मुस्कुराया। मेजबान ने दिल को मारता है और मारता है। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 1000। लेन कुआनिंग का सिर गिरा और उसके आंसू फिर से असंतोषजनक रूप से बह गए। दूसरी पार्टी थोड़ी देर के लिए रोने के बाद रो किंग ने हल्के से कहा, ओह मैं इस बारे में भूल गया। मिस लिंग के बारे में मुझे इसे याद करने में कैसे मदद करें? रो कियोंज ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही लेन कुआनिंग की आंखें अचानक जल गईं। ऐसा लगता है कि चीजें अभी तक नहीं सुलझी हैं और अपने और कियान जी के बीच संबंध अभी भी बहाल किए जा सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए लेन कुआनिंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था। जब आप 5 साल के थे तब हम मिले थे और आप प्रकाश की किरण की तरह थे जिन्होंने मेरी अकेली और लाइटलेस दुनिया को रोशन किया था। रो कियोंज ने सिर हिलाया। सच कहूं तो इस लड़की की साहित्यिक प्रतिभा काफी अच्छी थी, जिससे उसे थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। फिर हमने एक परी फूल एक साथ लगाया और हम हर दिन इसकी देखभाल करने के लिए समय निकालेंगे। इसमें हमारे सुंदर क्षण शामिल थे। ये कहने के बाद लेन कुआनिंग के चेहरे पर खुशी का एक स्पर्श दिखाई दिया और वह पहले से ही यादों में गहराई से गिर गई थी। जब वह अपने होश में वापस आए तो उसने कहा, दुर्भाग्य से मेरी खेती के कारण मैं इस फूल पर सुस्त हो गया। का ख्याल रखना। जब वह इस बारे में सोचती है तो लेन कुआनिंग की आंखें अचानक जल गईं। उसने रो किंज को देखा और उत्साह से कहा, चलो परी को देखते हैं एक साथ। फूलों ने 6 और 12 वर्ष की आयु के बीच अपना बहुत समय दिया। लेन कुआनिंग का मानना था कि जब तक रो किंगे ने उन्हें देखा तब तक वह उन दोनों के बीच के गहरे बंधन को याद कर पाएगी। विज्ञापन, लेन कुआनिंग ने अपनी आंखों को ब्लिंकिंग से घबराकर रो किंज को देखा, इस डर से कि वह मना कर देगा। ठीक है, रो किंज मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सुनने के बाद लेन कुआनिंग ने राहत की सांस ली। जब तक रो कियोंज ने मना नहीं किया, इसका मतलब था कि अभी भी आशा थी। कृपया, रो किएगे ने खड़े होकर निमंत्रण का इशारा किया। लेन कुआनिंग ने रो किंगे के चेहरे पर खाली देखा, जो इतना मुस्कुरा रहा था कि वह एक मुस्कान वापस लेना चाहती थी। अचानक उसने महसूस किया कि रो किएगे बदल गया था और इतना कोमल हो गया था। हो सकता है कि वह हर दिन एक साथ बिताए कुछ समय के बारे में भी सोच रहा था। लेन कुआनिंग ने सिर हिलाया और रो किंज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बगीचे में चला गया।
बगीचे में पहुंचने के बाद लेंग हुआनिंग तुरंत भ्रमित हो गया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि परी फूल बीच में लगाए गए थे, तो वे क्यों गायब थे। लेंग हुआनिंग फिर से चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी परी फूल नहीं मिला। उसने अपने बगल में रुओ केन को देखा और धीरे से मुस्कुराया। कियोंज, आपने चुपके से फूलों को कहां छिपाया? ये गुप्त रूप से कुत्ते के पेट में छिपा हुआ था। रुओ केंज ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, आपका मतलब क्या है? लेंग ह्यूनिंग को समझ में नहीं आया कि शब्दों का कुछ समय के लिए क्या मतलब है। कुत्ते को खिलाओ, रुओ कियोंज ने एक मुस्कान के साथ समझाया। लेंग हुआनिंग, आप मजाक कर रहे हैं ठीक? लेंग हुआनिंग ने अभी भी एक मुस्कुराहट के साथ रुओ केन को देखा, उसकी आंखें रेशम के रूप में आकर्षक के रूप में। वैसे यह एक आपका है। रुओ केंज ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक जैड बॉक्स निकाला, इसे लेंग हुआनिंग के हाथ में भर दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, इसे खोलें। लेंग हुआनिंग एक पल के लिए दम रह गया और जैड बॉक्स को असहज रूप से खोला। अंदर था यह एक नहीं, यह आधा सफेद परी फूल है और यह अभी भी उससे परिचित क्यों महसूस करता है? यह अपने जूनियर भाई के साथ लगाए गए एक के समान क्यों दिखता है? लेंग हुआनिंग एक पल के लिए दम रह गया। यह क्या चल रहा है? लेंग हुआनिंग के स्तब्ध नजर को देखते हुए रुओ किनगे ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आप हमेशा हर 10 दिन या हर महीने या 2 महीने में केवल एक बार परी फूलों का ख्याल रखने के लिए आते हैं और मैं कल उन्हें रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें रखना ठीक होगा, इसलिए मैंने प्रत्येक व्यक्ति को आधा दिया और मैंने अपना आधा कुत्ते को खिलाया। उदाहरण चिन्ह, लोगों को मार डालो और दिल को मार डालो, मेजबान बहुत बुरा है। 1000 बदला लेने के अंक को पुरस्कृत करें। विज्ञापन अध्याय 15 ये क्यूआईजेक्यू की जांच प्रगति। जब से रुओ केन ने बोलना समाप्त कर लिया तो लेंग हुआनिंग ने बात नहीं की थी और उसका पूरा व्यक्ति उतना ही शांत था जितना कि वह गायब हो गई थी। रुओ किंगे ने लेंग हुआन को सावधानी से देखा और पाया कि दूसरे पक्ष की मुट्ठी कसकर बंद हो गई थी और क्रिस्टल स्पष्ट आंसू उसके चेहरे के साथ जमीन पर गिर गए थे। रुओ किंज की आंखों में शरद ऋतु का पानी थोड़ा बढ़ गया। इस फूल को लगाने में कुल 10 साल लग गए। यदि आप केवल सावधानीपूर्वक देखभाल के समय की गिनती करते हैं तो अभी भी 6 साल की यादें हैं। ये कहना ठीक था कि मैंने इसे चुना क्योंकि मुझे एक तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन मैंने इसे कुत्ते को खिलाया। उसका मूड कुछ हद तक छुआ था। आखिरकार वह मूल मालिक नहीं था और लेंग हुआनिंग द्वारा चोट लगी व्यक्ति उसे नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक स्पर्श है। वह सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में हार नहीं मानेगा। मिस लिंग, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस परी फूल की परवाह नहीं करते? रुओ किंज ने छेड़ते रहे। हे टिल्डा, लेंग हुआनिंग ने अचानक हंस दिया, जिससे रुओ केन को चौंका दिया गया क्योंकि उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी। आप क्या कर रहे हो? जब आप रो रहे थे तो आप अचानक क्यों हंस गए? हाँ, रुओ कियोंज ने जल्दबाजी में कुछ कदम पीछे चले गए और लेंग हुआनिंग के आंकड़े को घबराहट से देखा। उसे अचानक लगा कि यह महिला भयानक है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने आप को मौत के घाट उतारना चाहता था क्योंकि उसने क्या किया था? रुओ कियोंज एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया। रुओ कियोंज के बेहद घबराए हुए टकटकी के तहत लेंग हुआनिंग धीरे धीरे चला गया। इस समय उसके चेहरे पर आंसू गायब हो गए थे, जिससे केवल कुछ उथले आंसू के निशान थे। लेंग हुआनिंग ने अपने घबराए हुए टकटकी के नीचे रुओ केनिच का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैं वास्तव में गलत था कि पहले क्या हुआ था। मैं वास्तव में पिछले 4 वर्षों में आपसे बहुत दूर हो गया हूँ। चलो 6 साल पीछे चलते हैं। ये कैसे था जब हम पहले एक साथ रहते थे? उस लड़की के निर्दोष चेहरे को देखते हुए जो खुशी के साथ रोने लगी थी, रुओ किएगे ने भी थोड़ा ठंडा महसूस किया, इसलिए उसने कहा, नहीं। लेंग हुआनिंग, विज्ञापन। उसकी छाती तेजी से बढ़ने लगी और गिरने लगी। रुओ कियोंज, क्या आप मुझे इस तरह चिढ़ रहे हैं? वास्तव में आपने मुझे बहुत समय पहले माफ कर दिया है। लेंग हुआ ने टिप्टोज पर खड़ा किया, रुओ किएगे के चेहरे के करीब और उसकी आंखों में घूर कर देखा। लड़की की शुद्ध सुगंध को महसूस करते हुए रुओ किएगे ने 2 कदम पीछे ले गए और एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा, आप मेरे इतने करीब क्यों हैं? ये घृणित है। वह मूल रूप से कुछ अभिशाप शब्दों को शाप देना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सकता था। लेंग हुआनिंग चुप रही और रुओ किएगे की आंखों में घूरते रहे। रुओ किएगे ने शायद ही कभी अपने ट्रांसमिशन से पहले इस तरह की एक महिला को देखा। अकेले एक महिला को लेंग हुआनिंग के रूप में सुंदर बना दिया, इसलिए उसने अवचेतन रूप से अपना सिर दूर कर दिया। लेंग हुआनिंग पहली बार में स्तब्ध रह गया और फिर एक बच्चे की तरह खुशी से कहा, रुओ किएगे, क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? आपने वास्तव में मुझे माफ कर दिया है। रुओ केन जब उदासीन नहीं है, वह जानती है कि रुओ केन जो उसे देखकर शर्मीली हो जाती थी, वह वापस आ जाती है और उसे इसे संजोना चाहिए। जल्दी करो और उसे डांटो, हम उसे गलतफहमी नहीं दे सकते। तुमने अपनी माँ से क्या कहा? किसने तुम्हें माफ कर दिया है? रुओ कियोंज ने जोर से शाप दिया। हा टिल्डा। लेंग हुआनिंग ने कुछ भी नहीं कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके मुंह को ढक दिया। यदि आप मुझे माफ नहीं करते हैं तो लोट्स लालटेन को स्वीकार न करें, अन्यथा मैं अपनी छाती को एक तलवार से छेद दूंगा। वैसे भी आप दुखी नहीं होंगे। हे, लेंग हुआनिंग ने इन शब्दों को छोड़ दिया और यार्ड से बाहर निकाल दिया। किंगी में प्रस्थान के आंकड़े को देखते हुए रुओ कियोंज को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या करना है। थोड़ी देर के बाद वह वापस भाग गया, जड़ी बूटियों का एक पैकेट रुओ केनिच के हाथों में भर दिया और धीरे से कहा, ड्रेसिंग को बदलने के लिए याद रखें। फिर वह फिर से भाग गया। विज्ञापन, क्या आपको लगता है कि वह वापस लौटने के बाद जियांग चेन द्वारा अलग हो जाएगी? रुओ कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछें, हाँ, जब तक नायक नहीं मरता है इस दुनिया में 514 महिला नायक को जल्द या बाद में उसके द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। कृपया बदला लेने के लिए दृढ़ रहें। आपको केवल किसी भी मनोवैज्ञानिक अपराध के बिना सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। अगर वह काम नहीं करता है तो मैं बुरा आदमी बनूंगा। वहाँ केवल कुछ नायिकाएं नहीं हैं, कैसे आओ बहुत सारे हैं। कथानक उपन्यास की सीमा है, न कि नायक की। रुओ केंज ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, फिर मैं पहले जियांग चेन को मारूंगा और फिर इन नायिकाओं को यातना देने के लिए वापस आऊंगा। क्या ये ठीक है? नायक को प्राचीन दुनिया से एक चुड़ैल द्वारा गुप्त रूप से संरक्षित किया जाता है। मेजबान अस्थायी रूप से प्रतिद्वंदी को मारने में असमर्थ है, इसलिए मेजबान को नायिका का बदला लेने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखने के लिए कहा जाता है। रुओ कियोंज के लिए बदला। काश ऐसा लगता है कि हम केवल उन्हें यातना जारी रख सकते हैं। रुओ किएगे ने आहीं भरी, लेकिन उन्होंने किसी और को यातना देने की योजना बनाई। ये किंगज्यू या सुरुई? खैर चलो, हमारे मास्टर ये किंगज्यू चुने। सुरुई वास्तव में दिलचस्पी नहीं ले सकते। सबसे पहले उसने महसूस किया कि बदला लेने के लक्ष्य 3 लोग थे और उन्हें बराबरी करने के लिए पानी का एक कटोरा आवश्यक था। दूसरा, इस स्थिति में लेंग हुआनिंग ने सोचा कि रुओ किएगे ने उसे माफ कर दिया था, इसलिए उसका बदला लेना मुश्किल था। वह केवल लेंग हुआनिंग को यह सोचने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी कि रुओ किएगे ने उसे माफ कर दिया था। कियोंज अभी भी उससे नफरत करता है और फिर यह बदला लेने का समय होगा। प्राचीन दुनिया एक अलग जगह है। किंवदंती है कि यह एक खगोलीय अमर द्वारा खोला गया था जब महान दाव प्राचीन काल में मजबूत था। यहाँ आकाश गहरे हरे रंग का है, फूल और पेड़ मुरझाए हुए हैं, लेकिन वे अभी भी हर दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ के जानवर और इमारतें भी बहुत अजीब हैं, जिससे लोगों को अंडरवर्ल्ड की भावना मिलती है। मुझे आश्चर्य है कि अगर खगोलीय अमर घुसपैठियों को डराना चाहता है। एक अंधेरे महल में ये किंगस्यू को सफेद कपड़े पहने हुए थे और सिंहासन पर आकर्षक महिला को ठंड से देखा गया था। एक काली राजकुमारी स्कर्ट और उसके सिर पर एक मुकुट पहने हुए चुड़ैल जियांग चेन के साथ आपका क्या रिश्ता है? विज्ञापन, अध्याय 16 मास्टर हुआ, आप मुझे इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? मो युहान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और एक शक्तिशाली दबाव सीधे किंगस्यू के शरीर पर गिर गया, जिससे उसके लिए उसे सीधा करना मुश्किल हो गया। हल्की नीली आभाएं किंगस्यू के शरीर से उभरे। मो यू की आभा का विरोध करते हुए और फिर से बात की, आप सिर्फ जियांग चेन को जानते हैं।
मो युहान एक पल के लिए दंग रह गया। उसने दबाव वापस लेने के लिए अपना हाथ लहराया और एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ कहा, अपनी और मेरी पहचान को मत भूलना। और जियांग चेन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उसे नहीं जानता। मोयू हन्यू ने अपने गाल को अपने हाथ से पकड़ लिया, अपने होठों को चाटा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ टू किंग्स को देखा। जियांग संप्रदाय, भाई जियांग चेन, तुम घर पर रहो, मैं बाहर जाऊंगा और कुछ जड़ी बूटियां खरीदूंगा। सु रुई ने जियांग चेन को बिस्तर पर कुछ निर्देश दिए। क्योंकि ये किंग्स संप्रदाय में नहीं थे, उनके पास जियांग चेन की स्थिति का इलाज करने के लिए खुद से अमृत खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहन रुई, आप बेहतर नहीं होंगे, जियांग चेन ने कुछ चिंता के साथ कहा। क्या आप भूल गए हैं कि कल क्या हुआ था? आपको अवरुद्ध करने वाले लोगों का एक समूह है। विज्ञापन, हाँ, ये ठीक है। मेरे पास वरिष्ठ भाई कियान मेरी रक्षा कर रहे हैं। वे मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। यह जियांग चेन मूल रूप से कुछ और सलाह देना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने अभी भी महसूस किया कि उनका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कहा, जूनियर सिस्टर सु, यह मामला वास्तव में जूनियर हाई स्कूल की पहली कक्षा में बचा जा सकता है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल की दूसरी कक्षा में नहीं। यदि अगर लोग वास्तव में आपको अवरुद्ध करते हैं, तो उन्हें आपको वरिष्ठ भाई कियान के घर ले जाने दें और वरिष्ठ भाई कियान से कार्रवाई करने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एल्डर फैंग, आपके पास मुझे देखने का समय क्यों है? शतरंज की मेज के नीचे रो किएगे ने फैंग यी को खाली रूप से देखा, जो सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में सुजवान था। क्या आप वास्तव में इस तरह से अपनी आंखों के चारों ओर लिपटे कपड़े के साथ देख सकते हैं? और आपको एक अजीब एहसास क्यों है? बेशक मैं इसे देख सकता हूँ, हा टिल्डर। फैंग यी ने एक सफेद बीज गिरा दिया और थोड़ा मुस्कुराया। लानत है, आप दिमाग पढ़ सकते हैं। रो किंगे को तुरंत चौंका दिया गया। फैंग यी 1,14,514 में नायिकाओं में से एक, जियांग संप्रदाय के बड़े एक आध्यात्मिक प्राणी के साथ है। विनाश राक्षसी आंख, ये ब्रह्म के माध्यम से देख सकता है और आध्यात्मिक हमलों को अंजाम दे सकता है और लोगों के दिलों में एक निश्चित सीमा तक सहकर्मी कर सकता है। मैंने आपके मामले के बारे में सुना है। संप्रदाय नेता हुआ और आपके गुरु आपके लिए न्याय चाहते हैं। फैंग यी के मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए। विज्ञापन, रो किएगे ने नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी उसके सामने महिला को घूरते रहे, जिसने उसे झकझोर दिया, क्योंकि उनकी याद में उन्होंने बहुत डरावनी बात के बारे में सोचा। रो कियोंज ने 6 साल की उम्र के बाद से संप्रदाय मास्टर हुआ को जाना है, और यह संप्रदाय मास्टर हुआ मुझे इसे कैसे डालना चाहिए? 100 साल से अधिक उम्र के एक अमर कल्टीवेटर, थोड़ा सा लगा है, खुद का शौकीन। ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा रो कियोंज बहुत पसंद करने योग्य है। हाँ, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जवाब यह है कि चाइल्ड रो किंग हुआ किंगन के साथ बहुत लोकप्रिय है। रो किंगे ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में रो किंग से मुलाकात की। रो कियोंज जल्द ही एक अद्भुत स्मृति में गिर गया। हुआ किंगन, छोटा भाई, क्या आपकी बहन के साथ रहना मजेदार है? रो कियोंज, मजा टिल्डर। हुआ किंगन, कैसे? मैं तुम्हें अपनी बहन के घर में खेलने के लिए ले जाता हूँ टिल्डर। रो कियोंज, महान, ये किंग्स, क्या एक हृदयहीन छोटी बात है इस तरह से मास्टर को छोड़ देना, क्योंकि हुआ किंगन बहुत गंभीर नहीं है, वह बच्चों को सहलाने में बहुत अच्छी है। इसके अलावा उसकी खेती का स्तर एक भूमि परी की है और उसकी उपस्थिति ऐसी दिखती है जैसे वह अपने बिस्वा दशा में है। मास्टर ये किंग्स्यू से ही नहीं है, और उसके पास एक फूल की कोमलता और आकर्षक स्वभाव का भी स्पर्श है, जैसे कि कियान जी। एक बच्चे के रूप में मैं बहुत समझदार था और जल्दी से सिर हिलाया और सहमत हो गया। ठीक उसी तरह रो कियोंज का बुरा सपना शुरू हुआ। विज्ञापन, अध्याय 17, भयावह एल्डर फैंग। अगर कियान जी ने अपने गुरु को 7 साल की उम्र से पहले स्नान करने में मदद की थी, और मास्टर एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति था, इसलिए रो किनगे ने उस पर कोई बचपन की छाया नहीं थी। लेकिन यह अलग था जब वह हुआ किंगन के घर में रहने के लिए आई थी। रो कियोंज ने हमेशा महसूस किया कि वह चिढ़ाई जा रही है, खासकर जब स्नान और सोते हुए। वह अक्सर हुआ किंगन द्वारा अक्सर मौखिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी छेड़ा जाता है। रो कियोंज उसकी अज्ञानता और कम उम्र के कारण विरोध नहीं करेगा। बाद में जब रो किएगे 11 साल की थी, तो वह बड़ी हुई और समझदार हो गई। वह समझती थी कि हुआ किंगन ने उसके साथ जो किया उससे बहुत नाराज था, इसलिए उसने हुआ किंगन को डेट करना बंद कर दिया और हमेशा उससे बचने की पूरी कोशिश की। यान भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर सकता है, इसलिए वह पिछले कुछ वर्षों में रो किएगे को देखने के लिए नहीं आया है। स्मृति में इस बिंदु पर रो कियोंज ने भड़काया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये बच्चा बस नहीं जानता कि धन्य होने के बावजूद कैसे धन्य होना चाहिए। यदि ये रो किंज होता तो वह युवती को उदारता से चिढ़ाता होता। मुझे आश्चर्य है कि कियान जी, आपको कैसे पता चला कि जियांग चेन प्राचीन दुनिया में चुड़ैल से जुड़ा था? फैंग यी ने एक सफेद पत्थर गिरा दिया। हम ये कहना मुश्किल है। रो किंगे ने एक सनस्पॉट को छोड़ने के बाद अपना सिर हिला दिया। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैंने देखा है कि आप बड़े होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आप पर विश्वास करता हूँ। फैंग यी थोड़ा मुस्कुराया। मास्टर और संप्रदाय मास्टर हुआ चुड़ैल की जांच करने गए। क्या कुछ होगा? ओह, मुझे लगा कि आप नाराज थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी उनकी परवाह करते हैं। फैंग यी को चकित कर दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या कुछ होने का कोई जोखिम था। रो किंज ने समझाया। फैंग यी, अहम, अगर आपका गुरु ये सुनता है तो वह आपके पैरों को तोड़ देगा। यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो बस लड़ें। ये बाधित करना बेहतर है। बस जब रो किएगे लड़ाई को जारी रखना चाहता था, तो लोगों का एक समूह अचानक यार्ड के बाहर आ गया और हिंसक रूप से दरवाजा खोल दिया। फिर कुछ बड़े लोगों ने रो किंगे के सामने लाल रंग में एक अव्यवस्थित लड़की को धकेल दिया, लगभग उसे याद किया। चौंका, चत आरांगन के लाल रंग में महिला भूत। रो किएगे फिर से बैठने के बाद उसने लाल रंग में लड़की को ध्यान से देखा और महसूस किया कि लाल रंग की लड़की सुरुई थी। इस समय मेरा चेहरा थोड़ा लाल और सूज गया था और मैं लगभग व्यक्ति को पहचान नहीं सका। सुरुई ने अपना सिर उठाया और यह पता लगाने के लिए बहुत खुश था कि यह उसका वरिष्ठ भाई था। उसने जल्दी से रो किंज की जांघ को गले लगाया, खौंते हुए कहा और घुट गया। उनने उसे एक पिटाई दी। ये बात है कि आप लोगों को मेरे लिए निर्णय लेना चाहिए, जैसा कि सुरुई ने कहा। उसने कुछ बड़े लोगों की ओर इशारा किया। अच्छी लड़ाई, महान लड़ाई। विज्ञापन, सुरुई को देखते हुए जो एक सुअर के सिर में सूज गया था, रो किंगे ने खुशी से उसके हाथों को ताली बजाई। सुरुई, वरिष्ठ भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुरुई ने रो किंज को अविश्वास में देखा। सफेद आंखों वाला भेड़िया, क्या आपको लगता है कि आपका वरिष्ठ भाई अभी भी एक ही अज्ञात वरिष्ठ भाई है? वह पहले से ही जाग गया है, अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मैं आपको यहाँ लाया है? हाँ, एक आदमी ने कहा। नहीं, असंभव। सुरुई का चेहरा ये सुनकर बदसूरत हो गया और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। वरिष्ठ भाई के लिए बहन रुई को छोड़ना असंभव है। सुरुई ने रो किंगे को दयनीय रूप से देखा। जब आप ठीक होते हैं तो आप मुझे एक जानवर की तरह मानते हैं, और कुछ होता है जब मेरे बारे में सोचते हैं। रो कियोंज थोड़ी देर के लिए अवाक था। बहन फैंग, चलो शतरंज खेलते रहें। रो किंगे ने सुरुई को नजरअंदाज कर दिया और अपना सिर दूर कर दिया। अगर कियान जी ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो सुरुई ने महसूस किया कि पूरी दुनिया कम हो गई है और अपनी रोशनी खो दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अतीत में कितना शरारती था, वरिष्ठ भाई कियान हमेशा मेरी ओर मुड़ेंगे। आज आप एक अलग व्यक्ति क्यों हैं? सुरुई की आंखें सुस्त थीं और वह आकाश में खाली देख रही थी। वैसे आप जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह कर सकते हैं। मैंने आज कुछ भी नहीं देखा। रो किंगे ने पक्ष में पुरुषों को देखा और मुस्कुराया। जब उन्होंने ये सुना तो पुरुषों की आंखें अचानक फैल गईं और उन्होंने सुरुई के पास मुट्ठी और बुरे इरादों के साथ संपर्क किया। सुरुई also reacted at this time and looked at the big man with a horrified expression. What are you going to do? Don't come here. You have already beaten me once before. Now you want to beat me again. कई बड़े पुरुषों को उसे दया दिखाने का कोई अंदाजा नहीं था और बस उसे मुक्का मारा और उसे लात मारी। रो बस रोना जानते हैं। वरिष्ठ भाई कियान पहले से ही आपके असली रंगों के माध्यम से एक सफेद आंखों वाले भेड़िया के रूप में देख चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रोते हैं, ये बेकार है।
हा, सू रुई वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी खुद की ताकत अन्य 3 से बेहतर नहीं थी, इसलिए वह केवल इस विचार को छोड़ सकती थी और निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकती थी। बचाव करते समय उसकी आंखें समय समय पर रो कियोंश पर गिर गईं और आंसू उसके चेहरे पर गिर गए। वरिष्ठ भाई ने वास्तव में मुझे नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसने गलती से फेंग यी को रो कीगे के साथ बैठे देखा। एल्डर फेंग, सू रुई को लग रहा था कि एक जीवन रक्षक पुआल को पकड़ लिया है और जोर से चिल्लाया, एल्डर फेंग यहाँ है, कैसे आपने लोगों को हरा दिया। संप्रदाय के नियमों को तोड़कर। विज्ञापन। पुरुष एक पल के लिए दंग रह गए, फिर फेंग यी को देखा और फिर देखा कि वहाँ एक बड़ा बैठा था। ये खत्म हो गया है। वे सभी सू रुई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। हा, आप हवा के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप अब समाप्त हो गए हैं? सू रुई पूरी तरह से अपने शरीर में दर्द के बारे में भूल गया और गर्व से उसकी नाक को छू लिया, लेकिन नीचे एल्डर फेंग ने जो कहा वह उसे मौके पर गूंगा कर दिया। मेरी आंखें एक अपारदर्शी रिबन से बंधी हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख सकता। फेंग यी ने आह भरी। सू रुई, मेरी अच्छी बहन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह फेंग यी को देखते हुए, जिसका मुंह थोड़ा उठाया गया था, पुरुषों को तुरंत नुकसान हुआ था। रो किंगे ने फेंग यी को थोड़ा गूंगा देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी भयावह होगी। प्रतिक्रिया देने के बाद उसने कुछ आदमियों को देखा और चिल्लाया, क्या आपने एल्डर फेंग शतरंज को खेलते हुए नहीं देखा? क्या आप अभी भी यहाँ याक्सी को परेशान कर रहे हैं? ओह, पुरुषों ने जल्दी से सिर हिलाया, एल्डर फेंग को झुकाया और फिर सावधानी से आंगन के गेट से बाहर चले गए। उन्हें डर था कि एल्डर फेंग को पछतावा होगा। ये लोग जो हजारों धमाके हुए थे, वे आखिरकार चले गए हैं। सू रुई ने राहत की सांस ली। एहम, वहाँ एक और व्यक्ति है। रो कियोंश ने सू रावी को जमीन पर बैठे हुए इशारा किया। वरिष्ठ भाई कियान, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? सू रुई ने अपनी आंखों में निराशा के साथ रो किंग को देखा। मैं लगभग भूल गया कि वे मजबूत आदमी जल्दी से वापस आ गए। सू रुई के शरीर को घसीटा और छोड़ दिया। जब मैदान में केवल 2 लोग बचे थे, तो रो केन ने फेंग यी को देखा और अपने हाथों को देखा। मेरे शिष्य, धन्यवाद बड़े फेंग। धन्यवाद, कोई बात नहीं, आपने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। हा, बड़े ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। सू रुई को एक पाठ को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। बदला लेने के अंक को 100 तक बढ़ाया जाएगा। विज्ञापन। अध्याय 18। प्राचीन दुनिया से एक आगंतुक। एक लंबे समय के बाद बर्फ की तलवार की चोटी, एक काले, एक सफेद और एक गुलाबी के ऊपर आकाश में 3 आंकड़े दिखाई दिए। वे वापस आ गए हैं। फेंग यी ने एक और सफेद बीज गिरा दिया और कहा कि उसके सिर को ऊपर उठाए बिना तीनों आंकड़े बहुत अधिक नहीं रुकते थे और सीधे रो किंग के यार्ड की ओर उतरे। रो किंगे ने कुछ लोगों को देखा और 2 लोग थे जिन्हें वह जानता था, ये किंगस्यू और हुआ किंगन। काली पोशाक में एक केलिए और एक मुकुट पहने हुए मो युहान, भूमि अमर के शिखर। जियांग चेन ने शुरुआती चरण में आत्महत्या करने के लिए भरोसा किया और उनके सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड। उन्होंने जीवन और मृत्यु संकट में कई बार जियांग चेन को बचाया। बाद में जियांग चेन ने अपनी दया को चुकाने के लिए उसे अपने हरम में शामिल किया। गैर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गलत तरीके से दोषी ठहराया। ये किंगेक्स ने सीधे रो किंग को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू चमकते हुए, क्योंकि वह नीचे बैठा था। रो किंगे ने घुटन की भावना महसूस की और उसका सिर किंगस्यू की छाती से टकरा गया। इतना नर्म और थोड़ा सुगंधित। हा, क्या कहने का उपयोग है कि आपको खेद है? रो कियोंश ने आपको किंगस्यू दूर धकेल दिया। उदासीन रो कियोंश को देखते हुए ये किंगस्यू ने एक पल के लिए थोड़ा अनुपस्थित दिमाग महसूस किया। मैं एक शिक्षक के रूप में भविष्य में आपको मुआवजा देने का एक तरीका मिलेगा। मुआवजा, आप भी तारांगन जी, आप जानते हैं कि क्षतिपूर्ति कैसे करें? गाना। उसके चेहरे पर एक भयंकर नजर के साथ रो कियोंश को देखते हुए ये किंगसेक्स्यू की आंखों में आंसू बह गए। क्या ये वास्तव में उसका कीमती प्रशिक्षु है? वह उसे ऐसी आंखों से देखेगा। ये किंगस्यू स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि वह वास्तव में कहां गलत हो गई है। रो किएगे को उसके द्वारा उठाया गया था क्योंकि वह एक बच्चा था और उसके लिए उसकी भावनाएं जियांग चेन की तुलना में बहुत गहरी थीं। लेकिन ये किंगस्यू ने उसे सर्वोच्च हड्डी को प्रत्यारोपित करने के बारे में बताया और वह नहीं मानती थी कि रो किंगे ने क्या कहा। ये सिर्फ इतना है कि यह अभी तक समय नहीं है, हमें चेना को ढूंढना चाहिए जियांग चेन स्कोर को निपटाने के लिए। ये किंगस्यू ने आ भरी रो कियान गायक को उठाया और उसे प्रकाश की एक धारा में ले गया और आकाश में उड़ गया। अन्य लोगों ने इसे देखने के बाद जल्दी से पीछा किया। रो किएगे ने केवल चक्कर महसूस किया और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 2 और लोग थे। एक सू रॉय एक चोट के नाक और चेहरे के साथ था और दूसरा जियांग चेन था जो बिस्तर पर बैठे थे, अपनी आंखें चौड़ी खुली थी। तुम क्यों हो यहाँ? विज्ञापन। चुड़ैल को देखने के बाद जियांग चेन थोड़ा घबरा गया। जियांग चेन की प्रतिक्रिया को देखकर ये किंगसेक्स की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। जरूर पर्याप्त है, जो कहा गया है वह सच है। यो जूनियर भाई जियांग ने यह नहीं कहा कि वह प्राचीन दुनिया के चुड़ैल को नहीं जानता था। यदि कियोंश ने दूसरे पक्ष को कोई चेहरा नहीं दिया तो वह सिर्फ एक लड़ाई शुरू करेगा और दूसरे पक्ष को उजागर करेगा। मेजबान ने गुस्से में जियांग चेन की आलोचना की, प्रतिद्वंद्वी की किस्मत को बहुत कमजोर कर दिया और उसे 217 बदला लेने के अंक के साथ पुरस्कृत किया। जियांग चेन, तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? ये किंगस्यू ने जियांग चेन को ठंडी आंखों से देखा। उसकी आंखों में आंसू चमकते थे। उसने अपने प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए अनगिनत भावनाओं को समर्पित किया। यद्यपि उसका रो किएगे के साथ एक गहरा संबंध था, लेकिन उसने इस वजह से उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे जियांग चेन को बचाने के लिए हड्डियों को लेने के लिए कहा। धोखा दिए जाने के बाद वह वास्तव में दुखी था। बेशक अगर 2 जड़ हड्डियों वाले व्यक्ति जियांग चेन है तो यू किंगस्यू जियांग चेन के प्राचीन सिर को रो किंग को बचाने के लिए ले जाएगा जब उसका जीवन खतरे में है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानता, जियांग चेन ने कहा। हाँ, मैंने कहा कि जियांग चेन वास्तव में इस मामले के बारे में नहीं जानता था। सब कुछ मेरे द्वारा स्थापित एक खेल था। मो युहान की आकर्षक आवाज ने लोगों के दिलों को छू लिया। इन 2 शब्दों को सुनने के बाद ये किंगस्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी नम हो गई। सौभाग्य से जियांग चेन इस स्थिति से अनजान है। मास्टर, वरिष्ठ भाई। इस समय लिंग हुआनिंग भी घर में आ गया। रो केनिच ने ली हुआनिंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जियांग चेन की ओर इशारा किया और जोर से कहा, जियांग चेन, यदि आप वास्तव में इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं तो आप और वह पहले एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आप अभी भी यह क्यों कहते हैं कि आप प्राचीन दुनिया से चुड़ैल को नहीं जानते हैं? क्या आपके पास दोषी विवेक है? हालांकि रो किनगे को पता था कि जियांग चेन वास्तव में इस मामले से अनजान था, वह उसे फ्रेम नहीं करना जानता था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जियांग चेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और वह अवाक था। वह वास्तव में इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि अनावश्यक गलतफहमी पैदा करने से बचने के लिए जियांग चेन के चेहरे में इस तरह के बदलाव ने यहाँ तक कि सबसे अविश्वासियों को भी विश्वास दिलाया। वरिष्ठ भाई जियांग, आप। विज्ञापन। सू रुई ने अपना मुंह ढक लिया और जियांग चेन को अविश्वास में देखा। मैं, बहन सू, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हालांकि मैं मो युहान को जानता हूँ, मुझे वास्तव में वह जाल नहीं पता है जो उसने स्थापित किया है। जियांग चेन की आंखें लाल थीं, वह भारी रूप से पुताई कर रही थी और सू रुई का हाथ पकड़ लिया। अब संप्रदाय के लोग केवल यह आशा कर सकते हैं कि सू रुई उन पर विश्वास करेंगे और जियांग चेन केवल उसमें आध्यात्मिक जीविका पा सकते हैं। रो किंज ने पहली बार ये किंगस्यू को देखा और पाया कि वह जियांग चेन को खाली कर रही थी, जैसे कि उसने अपना दिमाग खो दिया हो। इस लुक ने लोगों को मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन उसके लिए दया महसूस की। रो किएगे ने फिर से लिंग हुआनिंग को देखा, अपनी आंखें घुमाईं और पाया कि दूसरी पार्टी भी इस समय उसे देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी, जिसमें उदासी, अपराध और निश्चित रूप से सबसे दोषी एक शामिल था। जब रो किंज की आंखें उस पर गिर गईं, तो लिंग हुआनिंग ने एक नुकसान में अपना सिर नीचे कर दिया।
रुओ किंगे ने फिर से खिड़की से बाहर देखा और पाया कि आंगन पहले से ही लोगों से भर गया था। इस समय अगर कियांग जी को पता था तो वह पहले ही यह लड़ाई जीत चुका था। नायिकाएं अपने बारे में और भी अधिक दोषी महसूस करती हैं और वे निश्चित रूप से अपने लिए बनाने के तरीके खोजेंगे। फिर वे अगला कदम उठा सकते हैं जो आत्मा परिवर्तन है और अंत में आत्महत्या कर सकता है। सिस्टम के मुआवजे के साथ उन्हें पुनर्जन्म दिया जा सकता है। मो युहान, आप मेरे जियांग संप्रदाय के शिष्यों तक पहुंचने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? हुआ किंगन के हाथ में तलवार को मो युहान पर इशारा किया गया था और उसकी आंखें जो हुआ के अनंत आकर्षण से भरी हुई थीं, अब जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। हाँ मास्टर हुआ, कृपया धैर्य रखें। मो युहान ने अपने हाथ में उंगलियों के साथ खिला और शांति से कहा, मैंने रुओ किंच को दूर ले जाने और अपने शरीर में 2 सुप्रीम हड्डियों को छीनने के लिए मजबूत तरीकों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय मैंने इस कोमल विधि का उपयोग करने के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए चुना। जियांग चेंग को एक सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग किया और सर्वोच्च हड्डी के प्रत्यारोपण की वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है या नहीं अपने शिष्य के कीमती गुरु के साथ झूठ। हाँ टिल्डा, इस बात की बात करते हुए मो युहान ने अपना मुंह ढंक लिया और मुस्कुराया। आकर्षक हंसी और उसके मुंह को कवर करने के आकर्षक रूप ने कुछ शिष्यों को खिड़की के बाहर देखा। अच्छा जल रहा है, मुझे वास्तव में ये पसंद है, एक पुरुष शिष्य ने कहा कि जैसे ही उसने अपने मुंह से लार पोंछ ली। चलो, यह 514वीं बार है जब मैंने आपको ये कहते सुना है। यह आपके शिष्य के गुरु थे जिन्होंने अपने प्रशिक्षु को सर्वोच्च हड्डी को सौंपने के लिए मजबूर किया था। यह वह था जिसने अपनी प्रशिक्षु की सर्वोच्च हड्डी को नष्ट कर दिया था। मुझे क्या करना है? मो युहान ने हल्के से कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये किंगस्यू की आंखें अचानक खून लाल हो गईं और बर्फ की आभा उसके हाथ में एक ठंड से ढकी हुई तलवार में कमबेज कर दी और उसने मो यू को एक तलवार से चाकू मार दिया। मो युहान बहुत तेज थे, वह थोड़ा झुक गया और छिप गया। उन्होंने अपने गाल को पकड़ लिया और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ किंगस्यू को देखा। हे टिल्डा मास्टर, चिंता मत करो, छोटी चुड़ैल क्या कहती है ये सच नहीं हो सकता। अप्रेंटिस क्या सोचता है सबसे महत्वपूर्ण बात है। मास्टर तुम भी उससे पूछ सकते हैं। हाँ, उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 19 प्राचीन ताओटी राक्षसी हड्डियां। ये सुनकर ये किंगस्यू का चेहरा अचानक पीला हो गया। हाँ, उसके सिखाने की बात क्या है? मो युएन एक सबक, अगर कियोंग उससे नाराज होना चाहिए तो यह कोई कम नहीं होगा। ये किंगसेक्स के हाथ में तलवार बर्फ की आभा में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। तलवार को पकड़े हुए हाथ ने कम होकर कम कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और रो किंच को जटिल आंखों से देखा और धीरे से बड़बड़ाया, जी डियर। ये किंगसू के टकटकी को नोटिस करने के बाद रो कियोंग ने नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ये किंगसू एक पल के लिए चौंक हो गए और उसके सफेद चेहरे से स्पष्ट आंसू की एक बूंद गिर गई जिसे उंगली से तोड़ा जा सकता था। इस मामले की सच्चाई को सफलतापूर्वक उजागर करने और गुरु को पछतावा करने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 बदला लेने वाले अंक को पुरस्कृत करें। सहज महसूस करना टिल्डा। रुओ किंगे ने केवल उसके दिल में खुशी की भावना महसूस की। नौसिखिया मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हाँ, आप पहले से ही ऐसा काम कर चुके हैं, यह अधिक कहना बेकार है। मास्टर दानव आदरणीय को कुछ कीमत चुकानी होगी। हुआ किंगियन, जिन्होंने लंबे समय तक बात नहीं की थी, ने बात की। बेशक यह मामला वास्तव में छोटी चुड़ैल की चीजों का परिणाम है और आपने वास्तव में इसकी खोज की। हे ही टिल्डा। मो युहान ने अपना मुंह ढक दिया और चंचलता से मुस्कुराया, एक हाथ फैलाया और जल्द ही काली हवा से भरी एक हड्डी उसके हाथ पर दिखाई दी। उसने इत्मीनान से कहा, ये राक्षसी हड्डी है जिसे मैंने प्राचीन दुनिया में हजारों साल पहले प्राचीन जानवर ताओटी को मारने से विस्फोट किया था। इसके ग्रेड को निश्चित रूप से उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तर के बीच शीर्ष माना जा सकता है। इसे एक छोटे मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। इसके बारे में कैसे? जैसे ही ये शब्द सामने आए, आयोजन स्थल में हर कोई अचानक उत्साहित हो गया। एक उच्च रैंकिंग स्वर्ग स्तरीय व्यक्ति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े हाथ के साथ एक चुड़ैल इस तरह की कीमती दानव हड्डियों की भरपाई करने के लिए तैयार होगी। हाँ, कोई व्यक्ति कैसे सुंदर और अच्छी बात कर सकता है क्योंकि सिस्टर विच इस तरह की गंदी बात कर सकता है। जियांग चेंग को मास्टरमाइंड होना चाहिए और वह इतना चालाक था कि उसने बहन चुड़ैल को धोखा दिया। यह सही है, ये जियांग चेंग बिल्कुल घृणित है क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी प्रशंसा कर रहा था। जियांग चेंग ने गुस्टो के साथ सुना, लेकिन जब उसने लोगों को उसे डांटते हुए सुना तो वह लगभग एक मुंह से खून निकालता था। मार्क, क्या आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो एक इंसान कह सकता है? शांत हुआ किंगियन ने एक कोल्ड ड्रिंक दिया और अगली दूसरी अदालत अचानक शांत हो गई। दक्षता काफी तेज थी। 2 कारण हैं कि वह इतना कुशल क्यों है। एक ये है कि वह संप्रदाय नेता उनके मालिक हैं और दूसरा है, यदि प्राचीन दुनिया में असली चुड़ैल मो युहान है तो हुआ किंगन जियांग संप्रदाय शिष्यों द्वारा निजी तौर पर मान्यता प्राप्त छोटी चुड़ैल है। आप क्यों कहते हो कि क्योंकि उसने जो किया वह इतना अपरंपरागत था और संप्रदाय में कई शिष्य उसकी छाया में रहते थे, इसलिए हुआ किंगियन की प्रतिष्ठा संप्रदाय में फैल गई थी। तब से शिष्य उसके प्रति बहुत सम्मानजनक थे, इस डर से कि वह उन्हें निशाना बनाएगी। विज्ञापन, ये कहना स्पष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए एक उदाहरण दें। यदि संप्रदाय अन्य संप्रदायों के साथ एक अचूक संप्रदाय युद्ध शुरू करता है तो हुआ किंगन को केवल ये कहने की जरूरत है, काश आप वास्तव में मुझे निराश करते हैं। इस युद्ध के बाद हम आप सभी को मुझे अपने व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और मैं आपको अब से व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगा। हे टिल्डा, फिर बस लेट जाओ क्योंकि यह युद्ध पहले से ही जीता गया है। इसलिए एक और दृष्टिकोण से हुआ की नेता हुआ किंगियन काफी सफल है। मो युहान, क्या आप इतने उदार होंगे कि स्वर्ग के स्तर पर एक उच्च स्तरीय दानव हड्डी को छोड़ दें? मैं इसे क्यों नहीं मानता? हुआ किंगियन ने हल्के से कहा, मैंने कहा है कि यह छोटे भाई कियोंग के लिए मुआवजा है। आखिरकार उन्होंने 2 सर्वोच्च हड्डियों को खो दिया, इसका एक हिस्सा मेरी गलती है। मो यू हेंगिंग ने ईमानदारी से कहा, हाँ, अगर इस हड्डी का कोई दुष्प्रभाव नहीं था तो आपने इसे बहुत पहले जियांग चेंग को दिया होगा, इसलिए इस तरह के जाल को स्थापित करने से क्यों परेशान हो? मो युहान के चेहरे पर मुस्कान अभी भी मजबूत थी और उन्होंने कहा, ईमानदार होने के लिए वास्तव में थोड़ा सा है। ओह, मुझे बताओ। हुआ किंगियन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। इस दानव हड्डी का उपयोग करने के बाद उपयोगकर्ता का व्यक्तित्व थोड़ा बदल सकता है और अन्य प्रभाव भी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। मो युहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। हुआ किंगियन ने अपनी भौहें उठाई, वह जानती थी कि यह इस तरह होगा। इसे बदलें डियर, ऐसी कोई बात नहीं चाहेगा, ये किंगस्यू ने ठंड से कहा। ओह ठीक है तो टिल्डा। मो युहान ने अफसोस के साथ आंखें भरी और दानव की हड्डी को वापस आत्मा की अंगूठी में डालने वाले थे, लेकिन रुओ किंगे ने कहा, रुको, किसने कहा कि मैं यह नहीं चाहता? जूनियर भाई दाना। ये किंगस्यू ने रुओ किंच को खाली देखा और उत्सुकता से कहा, नहीं, इस दानव हड्डी का उपयोग करने के बाद आपका स्वभाव काफी बदल जाएगा। यह आपके साथ क्या करना है? रुओ कियोंग ने किंगस्यू को ठंड से देखा और उसे सीधे बाधित किया। ये किंगस्यू ने रुओ किंच को खाली देखा। ये छोटा वाक्य उसके लिए बहुत भारी था, एक तेज ब्लेड की तरह उसके दिल को इतना मुश्किल से छुड़ा घूम रहा था कि वह सांस नहीं ले सके। ये किंगस्यू की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वह नहीं जानती थी कि चीजें इस तरह से क्यों निकली। जाहिर है 2 दिन पहले उसका प्रशिक्षु अभी भी एक के बाद एक मास्टर को बुला रहा होगा, लेकिन अब वे दुश्मनों की तरह हैं। विज्ञापन, मेजबान ने गंभीर रूप से ये किंगस्यू के दिल को तोड़ दिया और 1500 बदला लेने वाले अंक के साथ पुरस्कृत किया गया। यदि कियांग जी कुछ महसूस करता है तो बदला लेने के ये बिंदु गंदी में पुनर्जन्म के बाद अपने जीवन की नींव रखेंगे। हे टिल्डा, ये दृश्य वास्तव में थोड़ा दुखद है। ये किंगस्यू को देखते हुए जो अपनी आत्मा को खो चुका था, मो युहान ने खुशी से चिल्लाया।
चूंकि यह मुआवजा छोटे भाई की अंश के लिए है और मैं इसके लिए सहमत हो गया, फिर एक मास्टर के रूप में आपको अपनी राय का सम्मान करना चाहिए और प्रशिक्षु को पहले की तरह खुद को नष्ट करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ही टिल्डा इस वाक्य को जानलेवा और दिल तोड़ने वाला कहा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किंगजू की छाती से चाकू को ले जाना और फिर से छुड़ा घूमना। मो युहान धीरे धीरे रुओ किंगे के पास चला गया, दानव की हड्डी को उसके हाथ में भर लिया, उसके सिर को रगड़ दिया और एक आकर्षक रूप से कहा, छोटे भाई, मैं इस स्वर्ग स्तरीय दानव की हड्डी को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। और मुझे बताओ बहन, आप भविष्य में अपने गुरु के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना कैसे बनाते हैं? रुओ किएगे ने अपने शब्दों का जवाब नहीं दिया और उसके पीछे कुछ कदम आगे बढ़े जैसे कि वह चौंका हुआ था। आपके हाथों पर कुछ भी गंदा नहीं होगा, है ना? मो युहान, उसका चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। आप स्पष्ट रूप से एक बहुत साफ व्यक्ति हैं। ठीक है, हाँ, छोटा भाई वास्तव में मजाक किया है, क्षमा करें, क्योंकि आप वास्तव में एक साफ व्यक्ति की तरह नहीं दिखते हैं। रुओ किंज ने मजाक किया। मो युहान ने अपने चेहरे पर मुस्कान को दूर कर दिया, हुआ किंगन को देखा और कहा, संप्रदाय के मास्टर हुआ, क्योंकि मामला शांति से हल हो गया है। मैं जियांग चेंग को दूर ले जाऊंगा, कृपया इसे करें। हमारे जियांग संप्रदाय को वैसे भी जियांग चेंग की तरह एक कपटी खलनायक की आवश्यकता नहीं है। हुआ किंगन ने एक मुस्कान के साथ कहा और उसके शब्दों को गुजी को डांटते हुए माना जा सकता है। आप प्राचीन दुनिया उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय को भेजा जो मैं जियांग संप्रदाय तिरस्कृत वापस। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किस बल में ताकत है। हे मो युहान ने जियांग चेंग की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं मेरी छोटी चेचिन। जियांग चेंग ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा, उसने सिर हिलाया। कोई रास्ता नहीं है, अब पूरे संप्रदाय ने उसे गलत समझा है और यह स्पष्ट है कि रहने के लिए जारी रखने का कोई तरीका नहीं है। भाई जियांग चेंग, आप अपनी जूनियर बहन को नहीं छोड़ सकते। सु रुई ने अचानक जियांग चेंग के कपड़े पकड़ लिए। अगर जियांग चेंग छोड़ देता है तो सु रुई का केवल एक मास्टर होगा, एक वरिष्ठ बहन और एक वरिष्ठ भाई ने उसे बात करने के लिए छोड़ दिया, वह कभी अनुमति नहीं देगी। विज्ञापन अध्याय 20 परिवर्तन, मैंने आपको बदलने के लिए कहा था। जियांग चेंग दंग रह गया और जटिल आंखों से आंसू भरे सु रुई को देखा। वास्तव में आपका भाई जियांग चेंग छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ता तो मुझे डर है कि मुझे यहाँ के लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जूनियर सिस्टर सु एक बोझ जैसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है, कृपया अपना ख्याल रखें। जियांग चेंग ने धीरे से सु रुई को दूर धकेल दिया। सु रुई ने आ भरी, चलो चलते हैं, मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं। मो युहान ने अपनी उंगलियों के साथ खेला और इत्मीनान से कहा। अगला दूसरा दो काले भंवर उसके शरीर और जियांग चेंग के शरीर से उठे। अगला दूसरा काला भंवर गायब हो गया और दो आंकड़े गायब हो गए। थंप, सु रुई की आंखें सुस्त थीं और वह सीधे जमीन पर घुटने टेक दी। उसका भाई जियांग चेंग चला गया है और भाई जियांग चेंग जो अपने दिन और रात से बात करता है वह चला गया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि सु रुई वास्तव में इस रिश्ते को महत्व देता है, ये सिर्फ इतना है कि उसे कोई विकल्प नहीं मिला है। अगर उसके पास होता तो उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता। व्हाइट आइड वुल्फ, आप अपने भाई जियांग चेंग का अनुसरण क्यों नहीं करते? हाँ, मैं बहुत मुश्किल से हंस रहा था। घर के बाहर उपहास सा फट गया था। मुझसे दूर हो जाओ। हुआ किंगन ने दरवाजे के बाहर हल्के से नजर डाली। शोर एक सेकंड पहले अचानक गायब हो गया और अगले सेकंड घर के बाहर कोई नहीं बचा था। हुआ किंगन, क्या ये संप्रदाय मास्टर इतना भयानक है? ये वास्तव में परेशान करने वाला है। किंगजू, अब आपको अपने प्रशिक्षु पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है? इसलिए लोगों को वास्तव में अपना व्यक्तिपरक निर्णय लेना होगा। हुआ किंगन ने कंधे पर तू किंगजू को थपथपाया। ये किंगजू अभी भी एक टकटकी में था, न जाने क्या वह सोच रहा था। बुजुर्ग, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। रुओ किंगे ने दानव की हड्डियों को वापस आत्मा की अंगूठी में ले लिया, सभी को अपने हाथों को झुका दिया और दरवाजे से बाहर चले गए। जब वह ये क्यूएनजेक्यू के बगल में चला गया तो उसे रोका गया। शिष्य, ये किंगस्यू की मूल रूप से कोमल आवाज इस समय थोड़ी कमजोर लग रही थी। विज्ञापन, क्या आप अभी भी मास्टर को दोष दे रहे हैं? रुओ किंज ने रोका, थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, मास्टर ने मेरा जीवन वापस लाया, इसलिए मैं आपको कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? यहाँ तक कि अगर आप मेरे जीवन को वापस लेते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इन शब्दों को सुनने के बाद ये किंगस्यू के पीले चेहरे को थोड़ा और रंग मिला। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी बाहों में रुओ केनेश को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा, चिंता मत करो, मास्टर निश्चित रूप से आपके लिए एक रास्ता खोज लेंगे। मास्टर को सुनो, आप इस दानव हड्डी को नहीं ले सकते। मास्टर आपके लिए एक अच्छी आध्यात्मिक वस्तु पाएगा। रुओ केन मूल रूप से कहना चाहती थी, आपका कोई भी व्यवसाय नहीं, लेकिन जब उसे मास्टर के कांपते हुए शरीर और शब्दों को रुक कर महसूस किया गया तो वह इसे एक पल के लिए नहीं कह सकती थी। इसे भूल जाओ, मास्टर को पहले इसे आसान बनाने दें। वैसे भी जल्दी या बाद में वह आत्महत्या कर लेगा और गंदगी में पुनर्जन्म लेगा। उसे पहले आशा की एक झलक दें और फिर उसे निराशा दें। इस मामले में वह 2 बार पीड़ित होगी। जी। रुओ किंज ने अचानक महसूस किया कि वह थोड़ी असामान्य हो गई है। ये सभी सिस्टम की गलती है। ठीक है मास्टर, रुओ कियोंज ने सिर हिलाया, क्योंकि रुओ कियोंज टू किंजू की तुलना में आधा सिर लंबा था और क्योंकि जब वह उसे गले लगाने के लिए पहल कर रही थी तो यू किंग्सयू आधा सिर छोटा था। रुओ किंज का चेहरा ये किंग्स के बालों के खिलाफ दबाया गया था। ये सुनकर कि रुओ कियोंज अपने गुरु को बुलाने के लिए तैयार था, ये किंग्सयू तुरंत और भी खुश हो गए। कियोंज, मास्टर को बताएं आप किस तरह की आध्यात्मिक वस्तु चाहते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ और आग के समुद्र के ऊपर मास्टर भी इसे आपके लिए मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है। रुओ किंगे ने अपना सिर हिला दिया। मैं भविष्य में फिर कभी अभ्यास नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बनूंगा। क्यों? ये किंग्सयू थोड़ा विचलित था। क्या ये सर्वोच्च हड्डी के नुकसान के कारण हो सकता है? मैंने खेती का अर्थ खो दिया है और मेरे पास अब प्रेरणा नहीं है। अब मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूँ और सभी प्रकार की आध्यात्मिक सब्जियों पर जीवित रहना चाहता हूँ। रुओ किंज ने हल्के से कहा। उनके शब्दों में एक जाल है। यह अपनी खेती के अर्थ के बारे में सोचने के लिए आपको किंग्सयू का मार्गदर्शन करना है। तब वह सोचेंगे कि जब वह एक बच्चा था तो उसने उससे क्या कहा, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं मास्टर की रक्षा करूंगा। रुओ कियोंज वास्तव में एक बहुत आलसी बच्चा था और उसने कड़ी मेहनत की थी। वह अपने गुरु की रक्षा करना चाहती थी। ये किंग्सयू ने इसका इस्तेमाल किया जब वह एक बच्चा था तो वह रुओ केने को अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करती थी, इसलिए वह अभी भी यह जानती थी। मैंने कहा कि मैं अभ्यास नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मास्टर में बहुत निराश था। उसी समय ये प्रदर्शित किया गया था कि रुओ किंगे का बयान था कि वह केवल अपने गुरु और बहन की रक्षा करने के लिए अभ्यास करता था। जब मास्टर इन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचता है तो क्या वह गहराई से स्थानांतरित नहीं होगा और दोषी नहीं होगा? निश्चित रूप से इन शब्दों को सुनने के बाद ये किंग्सयू की आंखें थोड़ी कम हो गईं। न केवल ये किंग्सयू बल्कि द साइड में लिंग हुआनिंग भी इस तरह की प्रतिक्रिया थी। वे जानते थे कि वे रुओ कियोंज द्वारा गहराई से आहत थे। विज्ञापन, ठीक है मास्टर, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये किंग्सयू सॉफ्ट के साथ घुट गया। मुझे जल्दी जाने दो, रुओ किंज ने जमकर कहा। सभी के लिए विदाई देने के बाद रुओ केन को आंगन में लौट आया, लेकिन जब वह चारों ओर घूम गया तो उसने ली हुआन को उसका पीछा करते देखा। बहन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपके कंधे पर चोट? लेंग हुआनिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया और धीरे से कहा, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक शांत जीवन जीना चाहता हूँ? आप अभी भी मुझे क्यों परेशान करते हैं? रुओ कियोंज ने गैंग हुआनिंग में जमकर देखा। इस तरह की चकाचौंध प्राप्त करने के बाद लेंग हुआनिंग का अपराध तुरंत गहरा हो गया। वह जानती है कि रुओ किंज उसे चरम पर नफरत करता है और उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह उसे देखना नहीं चाहती है। मैं आपके घाव पर दवा बदल दूंगा और छोड़ दूंगा। लेंग हुआनिंग ने अपना सिर उठाया और अपनी पूरी कोशिश की कि वे आंसू बहाए। बदलो, मैंने तुमसे कहा था यदि कियांग जी ने पट्टी को मुश्किल से खींच लिया तो पट्टी का घर्षण सीधे घाव को फाड़ देगा और रक्त
लगातार बहता रहेगा। क्या आप इसे फिर से बदलना चाहते हैं? रुओ किंच ने सीधे अपने हाथ में जमीन पर पट्टी फेंक दी। रुओ किंच के अचानक कदम को देखकर लेंग थुआनिंग ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। वो प्रतिक्रिया करने के बाद लेंग थुआनिंग ने घूम लिया और यार्ड से बाहर भाग गया। लेंग थुआनिंग वास्तव में इस शिकायत को सहन नहीं कर सका। वह रुओ किंच के अच्छे के लिए रुओ किंच की चोट के बारे में भी परवाह कर रही थी। इस आदमी को क्यों नहीं समझा? मेजबान ने सफलतापूर्वक लेंग थुआनिंग के दिल को फिर से तोड़ दिया और 500 बदला लेने के अंक के साथ पुरस्कृत किया गया। धूप की आधी छड़ी के बाद ये पुष्टि करने के बाद कि लेंग थुआनिंग छोड़ दिया था, रुओ किंगे का सुलान चेहरा आखिरकार संलग्न हो गया। लानत है, यह मुझे मौत के घाट उतार देता है। रुओ किंच ने जमीन पर पट्टी उठाई, अपने घाव को पट्टी करने के लिए साफ अक्षरा इस्तेमाल किया और फिर रक्तस्राव के रुकने के बाद राहत की सांस ली। ये खलनायक वास्तव में खलनायक होना मुश्किल है। वह हर दिन बुरी चीजें करता है। रुओ किंगे ने कड़वा मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। अरे यो लिटिल डियर काफी घमंडी है। उसने उस छोटी लड़की को भी दूर कर दिया। इस समय एक नर्म और आकर्षक आवाज के साथ चिढ़ने के संकेत के साथ। ये परिचित क्यों लगता है? क्या यह उसका हो सकता है? रुओ किंगे ने अपना सिर ध्यान से घुमाया और हुआ कीगियन को देखा, जो एक गुलाबी पोशाक पहने हुए था और उसके पीछे अपनी बाहों के साथ मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहा था। विज्ञापन